Assalamualaikum. What is up, everyone, and welcome back again to another day of the Z Esports PMSC Season 2. This will be host Gaming Portal alongside me for the first two matches. मुझे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे Esports पाकिस्तान ऑफिशियल अगेन टुडे। तो तनवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज हमारे पास ग्रुप बी के जो हैं वो 5 मैचेस प्ले किए जाएंगे। ग्रुप ए के कल के 5 मैचेस ही की तरह कल की बात करें तो हमें काफ़ी डोमिनेशन देखने को मिली ग्रुप ए की टीम की साइड से, एंड आई बिलीव ग्रुप बी में भी जो गर्ल्स टीम्स हैं इनकी साइड से भी हमें सेम एक्साइटमेंट सेम एनर्जी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी हमें डोमिनेटिंग गर्ल्स हैं और इन एक्शन देखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेके चलते हैं आप लोगों को गेम की तरफ। और राइट नाउ फ्लाइट पास जो आपको देखने को मिल सकता है सोचना होगा मिलिट्री बेस से ऑल द वे ये फ्लाइट पास जाता हुआ दिखाई देगा शूटिंग रेंज तक। एंड तनवीर टीम्स हैं वो ऑलरेडी उतरना शुरू भी कर चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ पे टीम्स जो है ना अपने अपने ड्रॉप पॉइंट्स पर जाती हुए हमें नजर आ रही हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे कल के दिन की तरह के सेम हमें उसी तरह के एग्रेशन आज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत बड़े बड़े नाम हमें जो है ना यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम F4 खेल रही है यहाँ पे। F4 गर्ल्स हैं, 47 गर्ल्स यहाँ पे खेल रही हैं, उसके अलावा बबलू गर्ल्स खेल रही हैं। तो कुछ जाने पहचाने नाम्स भी हमें यहाँ पे जो है अभी खेलते हुए नजर आएंगे। तो लेट्स ही देखते हैं किस तरह से आज इन टीम्स का एग्रेशन रहता है, किस तरह से ये टीम्स खेलती हैं। स्वेट की टीम की बात करें तो जार्की के अंदर उतरते हुए नजर आ रही, तो काफी जो है ना वियर्ड मैं कहूँगा ये काइंड ऑफ एक ड्रॉप पॉइंट रहता है। बहुत कम टीम्स जो यहाँ प्रेफर करते हैं उस एरिया के अंदर जाने के, लेकिन यहाँ पे जो है ना स्वेट की टीम वहाँ पे हमें उतरते हुए नजर आ रही है। बाकी बात करें तो जोन यहाँ पे काइंड ऑफ सेंट्रल करता हुआ नजर आ रहा है। मोस्टली जो टीम्स हैं वो जोन के अंदर ही हैं। कुछ टीम्स जो जो मिलिट्री बेस वाला एरिया रहता है वो जो अभी टीम से जोन से बाहर है, तो वो भी जल्दी से लूट करके डेफिनेटली अपने जो है नेक्स्ट जोन के अंदर रोटेशन स्टार्ट करके जाएंगे। बिल्कुल, हमारे पास अभी के लिए हमारा जो मैच है मैच नंबर 1 उसका फ्लाइट पास हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे जाता है। प्लेयर्स ने तकरीबन लैंडिंग अपनी कंप्लीट कर रही है और हमारे पास अभी जो ओवरऑल हम लोग टीम्स की बात करें मैच में जो रहने वाली, तो 17 टीम्स आई हैं तनवीर इस पहले मैच के अंदर। और विदाउट वेस्टिंग ए टाइम आई थिंक हमें चलना चाहिए हमारे इस मैच में रहने वाले टीम्स के नामों की तरफ भी ओवरऑल, हमारे ग्रुप बी की टीमों की तरफ ओवरऑल दो, बिकॉज जो टीमें यहाँ पे खेल रही हैं उनका पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस को। सो ग्रुप बी के हम लोग टीम्स की बात करें स्लॉट जो रहती है ग्रुप बी के अंदर वो ये बताते हैं हमें कि टायरो गर्ल्स, सिक्स सेंस गर्ल्स, सिक्स आई डोंट नो सिक्स एन एस डी सिक्स सेंस गर्ल्स आई थिंक बनता है, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस गर्ल्स, एंड देन बबलू गर्ल्स, ब्लैक सोल्स, सी को कोबू प्राइज, व्हाट इज हिज नेम, कोब्यू प्राइज शायद ये नाम ने रखा हुआ है, फ्री स्टाइल गर्ल्स, एमपीजेक्स गर्ल्स, MSX47 गर्ल्स, NB9 गर्ल्स हैं, वन ऑफिशियल, वन पावर हाउस, QRF गर्ल्स हैं, R2D गर्ल्स हैं, फनेटिकल गर्ल्स हैं, हमारे पास सब्जी गर्ल्स, सेवियर गर्ल्स, स्वात गर्ल्स, एंड देन टीम इन्वेडर्स। सो ओवरऑल ये वो टीम्स होंगी जो कि आज हमें ग्रुप बी की साइड से जो है वो कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे, इन एक्शन रहने वाली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोबारा से हम लोग फिर से जैसे हमने मैप की बात की हम लोग मैच गेम की तरफ ही चलते हैं। और अगर प्लेयर्स की लूट की बात करें तो टायरो की जो दो गर्ल्स हैं हमें स्क्रीन पर दिखाई दे जाती हैं, लेकिन सारा काफ़ी बदकिस्मत है तनवीर की, इनको कोई वेपन अभी तक नहीं मिला, सिर्फ एक लेवल 2 का बैकपैक मिला और एक एनर्जी ड्रिंक मिली है। सो लूट की इनको शॉर्टेज हो चुकी है। जिस जगह पर उतरी है वो भी अपने आप में एक ज़रा जगह ऐसी रहती है कि यहाँ पर लूट कम ही होती है। एंड इवन के टीममेट की बात करें स्टार डिस की तो इनके पास 2 वेपन्स हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है वैसे अगर देखा जाए तो लूट के मामले में आपस में, लेकिन आई थिंक सो आजकल हालात ऐसे हैं कि प्लेयर्स आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवन बबलू बिस्मा यहाँ पे आ चुकी हैं, ये बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर रहती हैं। इवन इनकी टीम के बारे में बात मैं करने लगा था जब फ्लाइट पाथ जा रहा था और इनका जब मैंने नाम देखा था उस फ्लाइट पाथ में टीम की लिस्ट में। सो दीज गर्ल्स आर वेरी वेरी मच डोमिनेटिंग। एंड इवन के टीम के हम लोग प्लेयर्स की बात करें जो कि इस मैच में खेल रही हैं तो लुक एट द नेम्स, शानजे अपने आप में कह है उनका गेम अग्रेसिव स्टाइल है। जोया की बात करें अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्ल्स उनका भी जो है वो गर्ल्स प्लेयर्स में नाम रहता है। देन अगर हम बबलू बिस्मा की बात करें तो ऑब्वियसली अब वो प्लेयर रहती हैं जिन्होंने टीम बबलू के बॉयज़ के साथ जो है वो कंपैरेटिव स्किम्स जो हैं बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। तो तनवीर इस टीम के बारे में इस टीम की साइड से जो एक्शन है मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगा, जस्ट लाइक टीम R3D गर्ल्स जिन्होंने कल बहुत डोमिनेशन दिखाई थी, एंड टीम NY की ये जो बबलू की गर्ल्स हैं ये जो 3 आज मैच में आई हैं, अभी चौथे प्लेयर नहीं है, ये कितनी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाएंगे हमें। जी पोर्टल, जैसे कि आप बात कर रहे थे एग्रेशन की, तो आते साथ प्लेयर्स ने यहाँ पे जो है ना अपना एग्रेशन बरसाना शुरू कर दिया है। जैसे ही प्लेयर को ओपन के अंदर देखा, उतर के गाड़ी से उतरेंगी और जो है ना उनको नॉकडाउन किया, वहां पे किल कंफर्म किया, और अभी नेक्स्ट जो है अपनी रोटेशन स्टार्ट कर ली जाएगी। तो सिर्फ बात करना चाहूंगा मैं टायरा स्पोर्ट्स की तरफ से, तो उनकी जहाँ पे सिर्फ जो है डुओ ही यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उनमें से भी एक प्लेयर यहाँ से इलिमिनेट हो चुकी है। तो अभी सोलो प्लेयर को नेक्स्ट अपने जो है ना पूरे का पूरा मैच लेके जाना पड़ेगा उनको। तो देखते हैं कि कहाँ तक जो है ना अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट्स निकाल सकती है। दूसरा बात करें यहाँ पे अगर ड्रॉप की, तो ड्रॉप भी मंगवाया जा चुका है यहाँ पे। फ्लेयर
ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर गन्स बहुत ही डेडली गन्स, यहाँ पे MK14 प्लस M249 और लेवल 3 के गैजेट्स रहने वाले हैं। तो बहुत ही जो है ना एक कीमती मैं कहूँगा खजाना उतरता हुआ नजर आ रहा है टीम 23 के पास। तो डेफिनेटली इनके तो जो यहाँ पे जो है ना मैं कहूँगा वारे न्यारे हो जाएंगे। इतनी अच्छी गन्स और इतने अच्छे गैजेट्स मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इन चीजों का एडवांटेज भी रहता है। बिल्कुल। और टीम एसवीआर की गर्ल्स हैं वो आगे आके हमें ये लूट जो है बिल्कुल कलेक्ट करते हुए दिखाई दी जाती है। MK14 यहाँ पे ली जाती है एरोना की साइड से। 8x स्कोप उनको दिया जा चुका है ताकि वो स्नाइपिंग भी कर सकें, शॉट्स भी दे सकें। बट ऑन द साइड टीम टायरा की बात कर रहे थे हम, तो टायरा की जो एक सोलो प्लेयर इस मैच में बची थी, उन्होंने वुल्स के शानजे को जब नॉकआउट कर दिया, बबलू शानजे को बेसिकली जो नॉकआउट कर दिया। लेकिन बबलू बिस्मा की साइड से अगेन फायर आता है और एट द एंड वो किल भी जो है बबलू बिस्मा ही अपने बैग में लेके जाती हैं। टायरा गर्ल्स को जो है वो स्ट्रेट अवे इस मैच की शुरुआत पर ही मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। टायरो गर्ल्स एक्चुअली इट इज़, टायरा भी एक एक्चुअली स्क्वाड रहते हैं, सो टायरो एंड टायरा मेरे पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं। बट टायरो गर्ल्स जो थी इस मैच में उनको एलिमिनेट किया जा चुका है ऑल द वे। और बबलू बिस्मा 2 किल्स के साथ इस मैच को अपने लिए जो है वो आगे बढ़ाएंगी। मैच को जो है टीम ओवरऑल स्टार्ट करेगी। आसपास में कुछ टीम्स की बात करें तो ज़्यादा हमें यहाँ पर टीम्स दिखाई नहीं देती। सेपरेट से कंपाउंड से जहाँ पे टीम टायरो गर्ल्स उतरी थी, तो टीम बबलू की साइड से रोटेशन की जा रही थी। चल रोटेशन करते करते ही उनको फ्री में यहाँ पे किल्स मिल जाते हैं और टीम्स बहुत ही हैप्पीली मेरी किल्स एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दी जाती हैं। बट रोज़ो की बात करें, रोज़ो पे चलें तो टीम फिनोमिनल आई बिलीव शायद यहाँ पे रहने वाली है। PH हमारे पास ये स्क्वाड पावर हाउस हो रही है यहाँ पर जो PH का स्क्वाड है, पावर हाउस है। जो अभी भी हमने जो स्लॉट लिस्ट पढ़ी है, ये वो टीम हमें देखने को मिल जाती है। बिकॉज PH वाला मुझे एक वो टीम याद आ गई कि सेम PH उनके भी टैग से है, उनका नाम फिनोमिनल था या PHN शायद उनका टैग था। बट राइट आउट इनकी हम जी लोग जी। बात करें तो PH का जो स्क्वाड है बेसिकली इनकी साइड से क्वीन, मियाओ, डेजी एंड जुई यहाँ पे हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। सो नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से रहते हैं, लाइक मियाओ, डेजी एंड जुई दो। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। इस टीम की साइड से भी लूट अच्छी हो चुकी है जुई के पास। AKM और M416 से ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे रहती है। ग्लेशियर के साथ जो डब्बे बनते हैं उसका भी तनवीर एक अपने ही लाइक फीलिंग आती है कि प्लेयर को मारने के बाद एक बर्फ़ सी बना दी जाती है क्रेट की शक्ल में। जी हाँ यार, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं अभी तो। डेफिनेटली हमें जो है ना अभी इनकी तरफ से ये चीजें देखने को भी मिलेंगी। जो है अभी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फाइट्स लेंगी ये प्लेयर्स, तो डेफिनेटली हमें क्रिएट्स बनाती हुई इस तरह के नजर आएंगे। तो अभी पावर हाउस की चारों के चारों प्लेयर्स रेजो का पूरा एरिया जो है ना अभी लूट करने वाली, तो काफी अच्छी लूट लेके यहाँ से निकलेंगी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जोन भी क्लोज इन कर रहा है, तो जो टीम्स अभी मिलिट्री बेस वाला जो एरिया रहता है वहां पे मौजूद थी, तो उनको भी अभी जो है जोन के अंदर रोटेट आउट करके जाना होगा। तो काफी टीम्स तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन नोवो के अंदर एक टीम हमें जो है ना अभी भी जो है लूट करते हुए नजर आ रही है। दूसरा 47 गर्ल्स की बात करें तो इन्होंने भी 3 ही प्लेयर्स ने ज्वाइन किया, लेकिन इनका जो है ना एग्रेशन लेवल यहाँ पे नहीं रुकने वाला। ये जो यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और फाइट लेने के लिए यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। बिल्कुल। MS47 की जो शीन है वो आगे पहुंच जाती हैं। सामने टीम COB रहने वाली है। COB के जो प्लेयर्स हैं वो 4 हैं। नंबर 47 हम लोग स्क्वाड की बात करें तो 3 रहते हैं। शीन आगे बढ़ के डैमेज देने की कोशिश करती हैं, इनको फायर आता है, इनकी HP आधी से भी कम हो जाती है। और उनके जो अगेंस्ट एनिमीज है उनकी बात करें तो किसी को भी डैमेज जाता हुआ नहीं दिखाई देता। किन्स की HP फुल है। अगर गुल की बात की जाए तो हल्का सा डैमेज यहाँ पे उनको रहता है, लाइक 10 HP हम लोग अगर कहें तो शायद 10 to 15 HP इनकी सिर्फ लो ही है। मारिया की बात करें तो इनकी इनकी भी हल्की सी HP यहाँ पे लो होगी। वाइनें यहाँ पे जो है मौजूद रहने वाली हैं। वेपन्स भी प्लेयर्स के पास मौजूद हैं, कंपाउंड्स रहेंगे इस टीम के पास। तो अगर टीम MS47 गलती करती है पुश करने की, तो शायद टीम MS47 को नुकसान उठाना पड़ सकता है टीम कॉप के अगेंस्ट। लेकिन MS47 को शायद अंदाज़ा है, इसलिए प्लेयर्स हमें मजीद जो है अग्रेस करते हुए नहीं दिखाई देंगे पहले फायद के कुछ टाइम के बाद। और अब टीम जो है वो बिल्कुल यहाँ से निकलते हुए मिल जाएगी। क्रिस्टल, मिनर्वा और शीन ये लोग भी यहाँ से निकल चुके हैं। MS47 का स्क्वाड और टीम देखते हैं अब कहाँ जाकर रुकती है। बट नंबर 16 का भी अगर देखें तो NB9 का स्क्वाड भी ऑन द मूव है, प्लेयर्स ऑन द रोटेशन है। अभी पहला जो सर्कल है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा थोड़ी देर के अंदर ही, और पहला जो हम लोग जोन है वो देखेंगे कहाँ पे जाकर रुकता है। बट नंबर 11 पे चलें तो ब्लैक बेरी जो है इनकी टीम एक प्लेयर हमें मैच से एलिमिनेट करवाते हुए दिखाई दे जाएंगी। रोज़ अपनी टीम के लिए फाइट करना चाहती हैं, इनके पास M416 रहती है। ब्लैक हर्ट की बात की जाए तो वो यहाँ पर लेट चुकी हैं, पास में प्लेयर्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। लकी रही कि इनको स्पॉट नहीं किया गया और 6 सेंस की जो जिमल है बेसिकली वो आगे बढ़ जाती हैं इनके करीब से ही। बट ब्लैक रोज अब उनकी टीममेट्स फॉर श्योर ये लोग बदला लेना चाहेंगे अपने उस पहले टीममेट का जो कि इनकी ऑलरेडी टीममेट मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। बट ब्लैक हर्ट होकर स्पॉट कर ही दी जाती है। नायक बहुत ही प्यारा M762 के साथ वहाँ से स्प्रे आता है और ब्लैक हर्ट को भी नॉकआउट किया जाता है। सो अब जाके टीम 6 सेंस है वो ऑन टॉप रहने वाली है और ब्लैक की गर्ल्स डाउन हो रही हैं। 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, 2 ही बंदे बाकी हैं।
जी हाँ, यहाँ पे बात की जाए तो काफी ज्यादा एग्रेसिव स्क्वाड नजर आ रहा है हमें। सिक्स सेंस का भी तो अभी आगे प्लेयर्स बढ़ रही हैं, और आगे जो है ना बाकी के प्लेयर्स को भी स्पॉट आउट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही नॉक्स निकाले जाते हैं तो अभी एक डुबो जो है ना उस नॉक को कंफर्म करने के लिए जा चुका है। यहाँ पे गाड़ी स्लैमन कर दी गई है उनकी तरफ से। बाकी बात की जाए तो बैरी, आई थिंक उनका नाम है, वो यहाँ से जो है ना थोड़ा सा बैकआउट करते हुए नजर आ रही है। शायद अपनी टीम के लिए कुछ सरवाइव करना चाहती हूँ। तो लेट्स ही देखते हैं कि कहाँ तक वो भी अपनी टीम को लेके जा सकती हैं, या हो सकता है हाइट एडवांटेज लेके यहाँ पे जो है ना दोबारा से हमें फाइट लेते हुए नजर आए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं ब्लैक स्क्वाड की तरफ से भी। तो लेट्स ही देखते हैं अभी किस तरह से ये फाइट लेती है। बाकी डुओ ही मौजूद रहने वाला, दो प्लेयर्स इन्होंने ऑलरेडी इस फाइट के अंदर गवा दिए। 16 टीम्स है और 56 प्लेयर्स अभी भी अलाइव है। दूसरा पावर हाउस की बात करें तो वो भी यहाँ पे फुल एग्रेशन मोड में आ चुके हैं, और अभी उनकी तरफ से भी फाइट्स ली जा रही हैं। प्लेयर्स को नॉकडाउन जरूर किया गया है, अभी किल्स कंफर्म करने की बारी है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे रशियन करके इन प्लेयर्स को कंफर्म किया जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा होल्ड किया जा रहा है, रॉन्ग पुश नहीं देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। तो बाकी बात करें तो सामने वाली टीम जो एमन थी, नॉकडाउन जरूर थी लेकिन उनको रिवाइवल मिल चुका है। तो अभी फुल टू एचपी दोबारा हो चुकी है, अपनी हील वगैरह लगा ली उन्होंने। अभी दोबारा से रेडी हो चुकी है फाइट के लिए। प्लेयर को स्पॉट करेंगे, डैमेज देने की कोशिश की गई थी लेकिन जो है ना इनके पास स्कोप अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इसका भी यहाँ पे डिसएडवांटेज जरूर रहेगा इनको। लेकिन गन्स की बात करें तो M249 रहने वाली है, क्लोज रेंज में बीस्ट गन इनके पास मौजूद है। तो शायद हमें जो है ना यहाँ पे इस एक्शन जो गन है इसका भी एक्शन देखने को मिले। तो सिर्फ 47 गर्ल्स की बात करें तो वो भी जो है ना हमें फाइट लेती हुई नजर आ रही है। तो चारों तरफ अभी इंगेजमेंट चल चुकी है, जैसे जैसे टीम एक दूसरे क्लोज आ रही है हमें फाइट्स होते हुए नजर आ रही है। पियाज की बात करें तो एक प्लेयर उनकी जो है ना यहाँ पे ओ नॉकडाउन जरूर होते, लेकिन ट्रेड फायर निकाला जाएगा एमन के ऊपर, और एमन को भी यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। उस किल को कंफर्म करने के लिए भी प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन बैकएंड से जो है ना टीम को कवर प्रोवाइड किया जा रहा है हेजल की तरफ से। तो काफी प्यारा यहाँ पे जो है ना इनकी तरफ से कवर प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन इनको भी डैमेज पड़ेगा और यहाँ से जो है ना उनको भी बैक जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, पीएच जुई ने पहले बहुत ही प्यारे यहाँ पे जो आगे बढ़ के नॉकआउट निकाले, लेकिन अब जाके पीएच की टीम को भी एक प्लेयर जो है उनको नॉकआउट किया जा चुका है। NB9 की बात करें तो ईमान यहाँ पे नॉकआउट पड़ी हुई है। बैरी की साइड से एक नीड शायद यहाँ पे किया जाता है किल को कंफर्म करने के लिए, लेकिन प्लेयर्स जो है वहाँ से मूव कर चुके हैं। क्वीन ऑल द वे जुई की साइड पे जा चुकी हैं। म्याऊ की बात की जाए वो आगे बढ़ेंगी, डेजी बैकएंड से आगे जाते हुए दिखाई देंगी जुई, लेकिन जो है वो रेव ऑलरेडी पकड़ चुकी हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली क्वीन के लिए कि वो लेट हो रेव करने में। यहाँ पे टीम के लिए ज़्यादा कोई ट्रबल हो। बट NB9 की भी बात करें तो NB9 के भी सिर्फ एक ही प्लेयर अभी तक मैच से एलिमिनेट हुए हैं, जो कि माशू यहाँ पे रहेंगी। बाकी हेजल आई बिलीव शायद यहाँ पे ईमान सॉरी यहाँ पे नॉकआउट थी, तो उन्होंने भी खुद को रेव करवा ली है। वो अपनी एचपी को इंक्रीज कर लेती हैं। लेवल स्ट्रीम का हेलमेट काफ़ी डैमेज है, वेस्ट नो डाउट काफ़ी डैमेज, बट हेजल का बहुत ही बेहतरीन एड्स आता है पीएच क्वीन की साइड पर। पीएच क्वीन जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद है उनको नॉकआउट कर दिया जाता है। NB9 की टीम के पास शायद एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। 3v4 की ये बैटल है और यहाँ पे एक एक मूव जो है वो टीम NB9 के लिए बहुत क्रुशियल है। बट बबलू की टीम बैकेट से आ जाती है, जोएस फॉरवर्ड हो जाती है, वो नॉकआउट की जाती है NB9 बैरी की साइड से। और टीम बबलू, लेट्स सी बबलू की टीम थर्ड पार्टी करने के लिए जो आई थी, क्या ये लोग इसको बियर कर पाएंगे? यहाँ पे नहीं, बट बबलू की टीम अभी तक के लिए हमें जो अपना पहला प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट करवाते हुए दिखाई जरूर दे चुकी है। डेडली डू अभी भी बाकी है शानजे और बिस्मा का। शानजे की बात करें तो इनके पास लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का बैकपैक है, लेवल 2 वेस्ट ऑल द वे, 3 फर्स्ट एड, 12 बैंडेजेस दो। बट वुल्स शानजे अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट करती हैं, ओवरऑल जो है वो टीम वुल्स की शानजे और बबलू के प्लेस जो दो प्लेस बचे हैं इनकी साइड से उसी चीज़ का हमें भी इंतजार रहेगा। लेकिन हाइट एडवांटेज की बात करें तो नो डाउट एट ऑल कि वुल्स शानजे के पास अच्छी हाइट रहती है, अच्छी यहाँ पे ग्राउंड भी रहती है, खुद को पीछे कर सकती हैं, आगे जाके प्लेस को स्पॉट भी कर सकती हैं। बट किस तरह से ये फाइट जाएगी तो भी थोड़ा आने वाला टाइम ही बताएगा। बट ऑन द अदर साइड MS47 को भी देखें तो टीम MS47 के प्लेयर्स ने भी एक फाइट सिक्योर करवा ली अपने साइड पर और 4 किल्स हैं इस टीम के नाम आ चुकी हैं। शीन हमें यहाँ पर जो है वो किल लेके जाते हुए दिखाई देती हैं। शीन क्रिस्टल के पास 3 किल्स आएंगे और क्रिस्टल ऑल द वे एक 1v3 आई बिलीव जो है वो टीम की साइड से पुल ऑफ करने में कामयाब हुई हैं। जी हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है इनकी तरफ से अच्छी देखने को मिल रही है। और 47 का स्क्वाड यहाँ पे तीन जो है उनके प्लेयर्स यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन की थी लॉबी, लेकिन तीनों की तीनों प्लेयर्स यहाँ पे पूरी का पूरा स्क्वाड एलिमिनेट करते हुए नजर आ रही। 4 किल्स उनके बैकपैक में जाने वाले। दूसरा बात करें पीएस के स्क्वाड की, इनका भी एग्रेशन लेवल यहाँ पे डाउन नहीं होने वाला, अभी भी इनकी तरफ से यहाँ पे एंगेजमेंट ली जा रही है। ये दूसरा बबलू की बात करें तो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर उनके पास रहेगा। काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद थी और उसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाते हुए शांति की तरफ से बहुत ही प्यारा यहाँ पे नॉकडाउन जरूर निकाला जाएगा। कंफर्म करने के लिए जा रही थी, लेकिन अभी कवर के अंदर प्लेयर्स जा चुकी हैं। लेकिन
बात करें यहाँ पे जो इनकी प्लेयर यहाँ पे जोया थी, उनको जो ना अर्ली स्टेजेस में इन्होंने गवा दिया, तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज रहता है। पहले ही जो है 3 ही प्लेयर्स ने ज्वाइन किया था, तो डेफिनेटली अभी उनमें से भी एक एलिमिनेट हो चुकी, तो अभी डुओ ही आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन शानजे की बात करें, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा फ्लैंक एंगल निकाला, तो इस एंगल से बहुत बड़ा डैमेज दे सकती है टीम पीएच के हो। तो लेट्स सी देखते हैं क्या यहाँ पे शानजे एक अच्छा ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिला सकती है या नहीं। दूसरा बात करें तो RB9 का जो स्क्वाड है, NB9 सॉरी, वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी जो है ना आगे आगे जो ऐसा ऐसा से आगे बढ़ा जा रहा है, प्लेयर्स को स्पॉट किया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी करके ये प्लेयर्स अपना जो है ना वहाँ पे एडवांटेज उठा सकते हैं। लेकिन शानजे को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। पीएच यहाँ पे नहीं रुकने वाली। शानजे का जो फ्लैंक एंगल था वहां पे उनको पता चल गया, और वहां पे जो है ना शानजे के ऊपर एक बहुत ही प्यारा नॉकडाउन निकाला जाएगा पीएच की तरफ से। बिल्कुल, पीएच की टीम फिर से एक नॉकआउट निकालती है। टीम बबलू वर्सेस पीएच वर्सेस हमें NB9, ये वो फाइट है जो कि अभी के लिए देखने को मिल रही है इस रोज़ो के इलाके पर। पहले रोज़ो की हमारे पास जो मेन एक पहाड़ी जो हिल रहती है, वहाँ पे टीम बबलू आई थी, लेकिन उसके बाद बबलू की शानजे की साइड से अपने टीममेट के जाने के बाद कोशिश की जाती है कि हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक फ्लैंक एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान पीएच के प्लेस फॉरवर्ड इनको कर लेते हैं, डैमेज देते हैं और नॉकआउट निकाल ही जाते हैं। लेकिन वुल्फ शानजे फिर से लेफ्ट साइड पर जाते हुए दिखाई दी जाती हैं। इनकी साइड से अगेन जो है कोशिश की जा रही है कि मैं बाएं जानिब से आगे बढ़ के जो है फायर दूं, नॉकआउट निकालूं। बबलू बिस्मा राइट पर ही रहती हैं। ये चीज़ फिर से खतरनाक होने जाने हो सकती है इस टीम के लिए, बिकॉज अगर नंबर की बात करें तो वही एक चीज़ कि 2 प्लेयर्स ओनली आपकी टीम के पास हैं। अगर आप इस तरह का रिस्क लेती हैं तो इंडीड एक प्लेयर मजीद नॉकआउट, या दोबारा अगर आप खुद नॉकआउट होती हैं तो आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। जो दूसरी प्लेयर है उनको जब इधर आना पड़ेगा, तो उस दौरान शायद ब्लीड आउट होने की वजह से आप मैच से एलिमिनेट हो जाएं, या दूसरी टीम रश करके आपके दूसरे पे कोई मैच से एलिमिनेट कर दे और टीम को जो है वो डिसएडवांटेज वाली साइड पे धकेल दिया जाए। लेकिन इस फाइट के बाद हम लोग जो है वो दूसरी तरफ भी अगर चले, हमारे बाकी मैच की बात करें, तो ब्लिस गर्ल्स भी हमें आसपास ही दिखाई दे जाती हैं। ब्लिस की असफा जो है वो यहाँ लेटी हुई थी छत के ऊपर। अगर हम लुनाटिक की बात करें, रेन लुनाटिक, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे इंतजार कर रही हैं। स्टेला की बात की जाए तो इनकी जानिब से आगे बढ़ा जाता है तनवीर। ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक दिखाई दे रही है, बिकॉज पहले ही 3 टीमें वहाँ पे मौजूद हैं। टीम लिस्ट भी आगे जाने की अगर कोशिश करती है तो चीज़ दोबारा से और भी ज़्यादा हमारे लिए जो है वो खतरनाक हमें बनती हुई दिखाई देगी ये फाइट। लेकिन पीएच फिर से नॉकआउट निकालने में कामयाब हो जाती है। एक बबलू की शानजे के ऊपर फिर से नॉकआउट निकाला जाता है, लेकिन इस दफ़ा थर्ड पार्टी यहाँ पर रहेगी टीम ब्लिस की साइड से। स्टेला ने जो है नॉकआउट निकाला पीएच मियाओं के ऊपर, और टीम पीएच की जोई को जो है वो बिल आखिर खुद को कवर में लेके जाना ही पड़ता है। सो ओवरऑल टीम पीएच के लिए ओपन जगह बन चुकी थी। पीएच के प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि हमें बैक आना है। सामने से कुछ एडब्ल्यू के शॉट भी चलना शुरू हो चुके हैं। सो मोर टू कम इस फाइट के अंदर। ये फाइट अब हमें बिल्कुल जो है वो रुकते हुए नहीं दिखाई देगी। जी हाँ, यहाँ पे काइंड ऑफ सेंट्रल पॉइंट है ये, तो इसी वजह से टीम्स जो है ना इसी एरिया को अंदर प्रेफर कर रही हैं आने को। लेकिन ब्लिट्स की गर्ल्स की बात करें तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा किल जरूर निकाला, लेकिन अभी उनके ऊपर भी स्प्रेज वगैरह आते हुए नजर आ रहे, तो उनको भी अभी जल्दी से जल्दी कवर लेना होगा। और इसी जो है ना जो डैमेज है इसको देखते हुए उन्होंने अभी स्मोक्स वगैरह करके डिसीजन लिया है कि यहाँ से जो है ना थोड़ा सा रिट्रीव बैक किया जाए और अपने लिए कोई अच्छा खासा कवर निकाला जाए। तो शायद अभी जो है ना यहाँ से बैकआउट करते हुए नजर आ रही है। तो ये जो है ना वहाँ पे फोर्थ पार्टी होने जा रही थी, वो वहाँ पे काफी ज्यादा टीम्स जो है वो प्रेफर कर रही हैं उसी एरिया के अंदर जाने के। लेकिन अभी जिस साइड पे जा रही है वहाँ पे भी एक टीम मौजूद रहने वाली, वाटर जो जो यहाँ पे एरिया रहता है, तो वहाँ पे भी एक टीम मौजूद है। शायद उनके साथ भी इंगेजमेंट होती हुई नजर आ सकती है इस टीम। बिल्कुल एसवीआर के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल पास से जो है वो गाड़ी लेके निकला जाता है। हमारी टीम ब्लिस की साइड से 2 रोटेशन अभी प्लेयर्स ने नहीं रोकी, स्टेला, असफा और उनके टीममेट्स। देखते हैं कहाँ जाकर रुकते हैं। लेकिन एसवीआर की बात करें तो एरोना के पास MK 14 है, AKM साथ में रहती है। ये काफ़ी डेडली गन्स रहते हैं। क्लोज अगर रेंज की बात की जाए तो कीर की बात करें तो इनके पास भी मौजूद रहने वाली है। यहाँ पे जो है लूट की अगर बात करें 10 बैंडेज, 3 फर्स्ट एड, एक यहाँ पे जो है मेडिकेट रहती है। बट MPJX गर्ल्स दूसरे एंड पे फाइट में आ जाती हैं। नॉकआउट निकाले जा रहे हैं, स्ट्रेंजर को नॉकआउट किया जा चुका है। आयशा की बात की जाए तो वो M24 के साथ आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगी। TS की गर्ल्स की बात की जाए तो वो बिल्कुल लेफ्ट साइड से रोटेट कर रही हैं। 6 सेंस का स्क्वाड यहीं पे कहीं पे रहता है। तो यहाँ जो है बिल्कुल हमें 3 टीमें जो है इस जगह पर भी फाइट लेते हुए दिखाई दे रही हैं। 6 सेंस की मिस जो है दरमियान में फंसी हुई हैं। सामने MPJX की नेमेसिस है, बैक पे आयशा रहती है, बट मिस आगे बढ़ती है। एमसन के साथ आयशा को नॉकआउट करती हैं, लेकिन बैक एंड से वही एक कवर जो कि टीम MPJ की प्लेयर्स ने लिया हुआ था। नेमेसिस का फायर आता है, मिस को नॉकआउट किया जाता है। सारा इन एक्शन लेंगी
डीपी के साथ और नेमेसिस को मैच से एलिमिनेट करेंगी, लेकिन अनाया को भी नॉकआउट किया जाएगा। सारी की सारी जिम्मेदारी अब आ जाएगी सिक्स सेंस की सारा के ऊपर। एमपीजी के प्लेयर्स भी नॉकआउट हैं, टीम सिक्स सेंस भी नॉकआउट है। दोनों टीमों के दरमियान एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे देखने को मिलते हुए, लेकिन एट दी एंड क्या टीम सिक्स सेंस खुद को सर्वाइव करवा पाएगी? यहाँ पर वो टीम एमपीजी एक्स हमें जो है देखने को मिलेगी इस जगह पर सर्वाइव करते हुए। बिकॉज एमपीजी एक्स की बात करें तो स्ट्रेंजर को शायद रेव दिया जा चुका है, वो खुद को हील अप कर रही हैं। आयशा की बात करें तो वो एक अकेली प्लेयर यहाँ रहेंगी जिनको अभी रेव देना है। बाकी नेमेसिस की जहाँ तक बात है तो मैच से जा चुके हैं। लिलित का बहुत ही बेहतरीन नेड आता है मिश की जानिब, और इस नेड से टीम एमपीजीएक्स की जानिब से सिक्स सेंस की एक और ब्रेक हो जाए, फिर से नॉकआउट किया जाता है। मिश जो है दोबारा से नॉकआउट हो जाती हैं। टीम सिक्स सेंस के लिए मजीद ट्रबल। सारा जिन्होंने रेव किया था प्लेयर को वो नॉकआउट है, तो ऑब्वियसली सारा को जब 1v2 वर्सेस टीम करना पड़ेगा। दोनों प्लेयर्स रश करते हैं और एमपीजीएक्स की स्ट्रेंजर के पास जो मौजूद थी MK14, वो क्लोज में इतनी डेडली गन है कि कोई मौका ही नहीं दिया जाता है टीम सिक्स सेंस की आखिरी प्लेयर को भी। और एट दी एंड किल्स हैं वो टीम एमपीजीएक्स के बैग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाते हुए। जी हाँ, यहाँ पे सिक्स सेंस की बात करें तो काफी प्यारा उन्होंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी एक स्क्वाड वाइप कर रखा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला हमें एमपीजीएक्स की गर्ल्स की तरफ से। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है उनकी तरफ से पूरे के पूरे स्क्वाड को वाइप कर दिया गया था। दूसरी तरफ टीम नंबर 17 भी यहाँ पे जो है ना जोन का डैमेज लेते हुए नजर आ रही है। उनकी तरफ से भी अभी रोटेशन स्टार्ट कर दी गई है, जोन के अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 47 गर्ल्स भी हमें किल फीड के अंदर जो है ना यहाँ पे प्लेयर्स को नॉकडाउन करते हुए नजर आ रही। तो जैसे जैसे जोन क्लोज इन कर रहा है, टीम्स एक दूसरे के करीब जा रही है और जो है ना यहाँ पे हमें फाइट्स होती हुई नजर आ रही है, एंगेजमेंट्स लेते हुए नजर आ रही है। और अभी बीआरडीएम भी मंगवा चुकी है टीम टीएस यहाँ पे बीआरडीएम के अंदर जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो काफी ज्यादा जो है इस गाड़ी का भी एडवांटेज रहता है टीम्स को लास्ट सर्कल्स के अंदर। अगर आपके पास बीआरडीएम हो तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके जो है ना निकालने के। लेकिन बात करें वहाँ पे बबलू के शानसे के, वो यहाँ पे जो है ना किल फीड के अंदर हमें नॉकडाउन होते हुए नजर आ रही थी। तो शायद अभी रेजो के अंदर जितनी भी टीम्स थी वो अभी फाइनली वो वाली फाइट खत्म करके वहां से निकल चुकी है। पीएच की टीम वहां से सरवाइव करके निकल चुकी है। अभी जोन के अंदर जाने को जो है ना प्रेफर किया जा रहा है। बाकी बात करें काफी ज्यादा टीम्स अभी भी जोन से बाहर है, उनको जल्दी से जल्दी जोन के अंदर जाना का। MS47 की बात करें तो उनकी एक प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन जरूर पड़ी, वो उनको जल्दी से जल्दी रिवाइव देना होगा। लेकिन सामने पूरे के पूरे 4 प्लेयर्स रहने वाले, तो उनके साथ अभी जो है ना इनकी इंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत ही प्यारा यहाँ पे अलीना के ऊपर नॉकडाउन निकाला जाएगा, उनको जल्दी से जल्दी उनकी प्लेयर यहाँ पे रिवाइव देने के लिए भी आ चुकी हैं। तो अभी देखते हैं कि ये फाइट किस तरह से रहती है। ब्लिट्स की गर्ल्स काफी ज्यादा जो है ना हमें सफर करती हुई नजर आ रही थी काफी देर से पहले। वहां पे जो है ना हमें रेजर के अंदर फाइट लेते हुए नजर आ रही थी। अभी इन कंपाउंड्स में अंदर आके रुकी हैं। यहाँ पे भी ऑलरेडी एक टीम मौजूद है, तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट जो है ना फाइट लेती हुई नजर आ रही है। स्टेला की बात करें, वो यहाँ से बैकआउट करने की सोच रहे हैं और अपनी जो है ना हील भी लगाते हुए नजर आ रही है। और शायद अभी गाड़ियां पकड़ के इनकी तरफ से भी जोन के अंदर जाने को प्रेफर किया जाए, क्योंकि जोन का जो है डिसएडवांटेज काफी बुरा रहता है। लेकिन बैक एंड से फ्री आएगा और यहाँ पे अलेक्सा को अगेन नॉकडाउन कर दिया जाएगा। और ये वाला जो है किल आई थिंक मुझे कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद जो है ना ये वाला जो नॉक है इसको जल्दी से रिवाइव दे दिया जाए, क्योंकि बैक एंड से उनकी प्ले। किल फीड की बात करें तो टीम QRF की गर्ल्स भी हमें इन एक्शन दिखाई दे रही थी। वहाँ बेला की साइड से एक डुओ हमें जो है वो लाइक एक स्क्वाड में से 2 गर्ल्स को उन्होंने मैच से एलिमिनेट हमें करते हुए अपना एक्शन दिखाया किल फीड के अंदर। तो लेकिन अभी रोटेशंस की बात जहाँ तक बात है तो बिल्कुल काफ़ी बड़ी रोटेशन इस मैच में देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा टीमें आगे आगे पीछे जा रही हैं। हेजल की बात की जाए तो ईमान के साथ यहाँ पे सर्वाइव की उन्होंने। FS की गर्ल्स की बात की जाए तो मर्सी पहले हमें जो है वो BRDM2 पर रोटेशन करते हुए दिखाई दे रही थी, और उनकी टीम की साइड से अब जाकर जब मिल्टा पर स्टे किया जाता है। बट राइट नाउ मर्सी की अगर बात करें तो ये गाड़ी उनके पास भी खड़ी हुई है। मिमो बिल्कुल ही सामने की जानिब रहने वाली हैं। NB9 की ईमान जो है वो बिल्कुल अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके पे मौजूद है। NB9 हेजल थोड़ा सा स्मोक करके अपने लिए प्रोटेक्शन बना रही हैं। एक और गाड़ी हम इस तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो बैक टू बैक बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। एक्शन मिल्टा के आसपास कहीं हमें जो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। कुछ नीड्स आते हैं। NB9 हेजल जो है मर्सी को मैच से एलिमिनेट करती हैं। उनका AW का शॉट जाता है, मिमो को मैच से एलिमिनेट किया जाता है। तो हेजल ऑन फायर, 2 क्विक यहाँ पे इनकी साइड से वो किल्स निकाले जाते हैं, एक AW के साथ और एक ऑलरेडी शायद उन्होंने जो है वो नॉकआउट निकाला था दूसरे वेपन के साथ। सो टीम NB9 डुओ में सर्वाइव करेगी मजीद 4 किल्स के साथ ही। लेकिन सर्कल शिफ्ट भी हमें देखने को मिलेगा कि सर्कल शिफ्ट कहाँ जाता है। ये एक्चुअली फार्म का एरिया ही थॉट शायद मिल्टा के आसपास हमें जो है फाइट हमें भी देखने को मिल रही होगी। बट ये फार्म के पास ओपन एरिया रहता है, ये वो जगह रहेगी। टीम SVR भी दूसरे पर जब MS47 की गर्ल्स को मैच से एलिमिनेट करके अपने आप को टॉप 9 तक ले आएंगे। और इनके 3 प्लेयर्स अभी तक लाइव है। QRF की हम लोग बात करें तो F4W पांडा सामने आ जाती हैं। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है, वो अपनी लूट कर रही हैं। ज़रा सा अगर इनका हेड एक्सपोज होता है तो वहाँ से MK14 या अगर किसी के पास बोल्ट एक्शन मौजूद है तो ऑब्वियसली पांडा को एक ही शॉट में नॉकआउट किया जा सकता है। बट इनकी टीममेट बेला की दोबारा से बात करें तो बेला और पांडा का अभी तक इनके पास स्किल्स अच्छे हैं।
एक के 2 किल्स हैं और एक प्लेयर के पास 3 किल्स रहने वाले हैं। जी यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेशन हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जोन बहुत छोटा रह चुका है और अभी भी 9 टीम्स और 26 प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी जो है ना यहाँ पे पसंद बची हुई है, तो डेफिनेटली अभी जो है ना चारों तरफ हमें फास्ट होती हुई नजर भी आएगी। क्यूरफ की बात करें तो इनका डुओ ही बाकी रहने वाला है, तो इनको नेक्स्ट जो है ना पूरे का पूरा मैच लेके जाना होगा। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि जोन बन चुका है, जल्दी से जल्दी जोन के अंदर भी जाना होगा। और फाइनली यहाँ पे गाड़ियां पकड़ के जो है ना उनकी तरफ से रोटेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पे सेफली जोन के अंदर अपने लिए कोई अच्छी सी पोजीशन ढूंढ पाएंगी या नहीं। तो अभी भी यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी जो है ना अमाउंट ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले प्लेयर के अंदर जोन के अंदर, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल होगी जोन के अंदर जगह लेने के लिए, क्योंकि जब मोस्टली जो जगह है वो ऑलरेडी कवर अप कर चुकी है टीम्स। बिल्कुल, एमपीजेक्स की बात कीजिए तो एमपीजेक्स का स्क्वाड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। टीम एसबी की बात करें तो गोभी, आलू, लौकी, सारी सब्जियां हमें यहाँ पे दिखाई दे जाती हैं। मिर्च भी यहीं पे मौजूद है, तो ऑब्वियसली ये टीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नामों के साथ यहाँ रहेगी। एमपीजेक्स की गर्ल्स की बात की जाए तो इनको बैक स्टेप किया जाता है, इनको बैकहैंड से शॉट्स आते हैं, एक लो एचपी किया जाता है स्ट्रेंजर को, बहुत ही मुश्किल से बची, वरना एक टाइम पे लगा कि शायद इनको नॉकआउट किया जाएगा, लेकिन अपने लिए बचत करवा जाती हैं। वहाँ पे रेन लुनेटिक की बात की जाए तो वो किल फीड को लीड करते हुए दिखाई दे जाती है, 2 किल्स अपनी टीम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। एक किल तो खैर आ चुके हैं, दूसरा किल आई बिलीव अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन लुनाटिक की हम लोग वेपन्स की बात करें, इनकी एचपी की बात करें अभी के लिए, तो इनकी एचपी बहुत कम हो चुकी है। इनको फर्स्ट एड लगाना चाहिए जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि मजीद इनको कोई शॉट दे पीछे से देख के, और ये जो है नॉकआउट होने के बाद जल्दी से मैच एलिमिनेट की जाए। बट सर्कल की बात कर लें फिर से, सर्कल हमारा जो शिफ्ट लेता चला जा रहा है। टीम बबलू की गर्ल्स अभी तक सर्वाइव कर चुकी हैं डुओ के बावजूद, और वो जो डुओ है अभी तक इस मैच में मौजूद रहने वाला है। गोभी जो है वो आगे बढ़े टीम एसपी की साइड से। टीएस की बात की जैसे डेजी का हमें डीपी का जो फायर है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है अपने एनिमी की तरफ। बीएम की बेला जोन के बाहर ही मैच से एलिमिनेट हो जाती हैं। 9 टीमों तक ये सफर पहुंच जाएगा। डेजी के ऊपर कुछ शॉट्स आते हैं, कुछ शॉट्स लैंड करवाए जाते हैं टीम एसवीआर की साइड से, जिसके दौरान ये ज़्यादा डैमेज तो रिसीव नहीं करती हैं, लेकिन खुद को फिर भी सिक्योर करने के लिए उठ जाती हैं वहाँ से, और किसी दूसरी जगह या उसी रूम के अंदर जो डिफरेंट प्लेस है वहाँ पे खुद को स्विच करवाएंगी। लेकिन ओवरऑल एक्शन की बात करें, एंट्रीज की बात करें, तो सर्कल छोटा हो रहा है, टीमें फिर भी हमारे पास ठीक ठाक यहाँ मेरे मौजूद रहती है। एनवे के मीर को नॉकआउट, महर को नॉकआउट किया जा चुका है। आईएनएफ पुमा जो इनको नॉकआउट किया जा चुका है। आईएनएफ की हीरा भी इन ट्रबल होंगी। एसवीआर लोका जोन के बाहर नॉकआउट है। बहुत ही सारे ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो हमें बैक टू बैक नॉकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैच एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। NB9 हैजल भी अपने किल्स जो है वो कम नहीं यहाँ पे दिखा रही है, हमें बैक टू बैक उनकी साइड से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वो टीम करी कोशिश कर रही है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं किल्स निकालूं। लुक एट हर की ये जो है बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। प्लेयर्स इनके नीचे से जो है आयश करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, बट एक अच्छा नेड जो है वो हैजल का सफर इस मैच खत्म कर सकता है। बट नो वे, गोभी के ऊपर नेड्स आता है, ईमान की साइड से आलू को नॉकआउट किया जाता है। एक पे जब मैच से एलिमिनेट, दूसरे को नॉकआउट। टीम NB9 फिर से रश कर जाती है, 2v4 की बैटल, बट NB9 की गर्ल्स के अंदर काफी प्यारा जो है एग्रेशन हमें जब वो देखने को मिलता है। जिस तरह से प्लेयर्स नॉकआउट निकाल रही, ईमान फिर से मिर्च को नॉकआउट करती है, आलू को मैच से एलिमिनेट किया जाता है। हम लोग फिर से बात करें हेजल की, तो लो ऑन एचपी बट प्लेइंग एग्रेसिवली फॉर द टीम। ईमान भी बाहर पर पहुंच जाती है, आखिरी पे चाहते डरने वाली है, ओके दे यू गो, बट ईमान जब उसी के साथ नॉकआउट हो जाती है लोकी की साइड से, किल कंफर्म किया जाएगा वहां, लेकिन हेजल जल्दी से बाहर आती हैं और किल कंफर्म कर लेती हैं एसबी लोकी का भी, लेकिन अपनी टीममेट को नहीं बचा पाएंगी, जो जिस मामले में ये थोड़ा सा जो है अनलकी रही है। लेकिन किल्स की बात करें तो टीम NB9 8 किल कर चुकी है इस मैच के अंदर। अकेली प्लेयर हेजल जो है वही इस मैच को बढ़ाएंगी टीम के लिए अब टॉप 6 के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना उनकी तरफ से भी अच्छी कोशिश की गई टीम सब्जी की तरफ से, लेकिन जो है ना उनको कोई अच्छा खासा यहाँ पे एडवांटेज नहीं रह गया, और फाइनल किल जो है वो टीम NB9 जो है ना यहाँ पे किल करते हुए नजर आएगी। दूसरी तरफ शानजे की बात करें, उनके सामने प्लेयर रहने वाले, उनको स्पॉट की जगह उनको भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। टीम बबलू भी यहाँ पे 7 किल्स उठा चुकी है, तो अच्छी खासी अमाउंट जो है ना किल्स की इनके पास भी रहने वाले। शानजे के यहाँ पे क्रॉसर बिल्कुल सामने रहने वाले, टीम नंबर 23 की प्लेयर बिल्कुल जो है ना इस तरफ का कवर लेके रुकी हुई, उनकी तरफ से वेट किया जाए, जैसे ही उनको जहाँ पे चांस मिले जोन के अंदर जो है ना जाने की कोशिश की जाएगी। और अभी शानजे का यहाँ पे क्रॉसर हटेंगे तो शायद अभी जो उनके पास चांस है जोन के अंदर आने का। लेकिन दूसरी तरफ NB9 की बात करें तो उनकी लास्ट प्लेयर जो मौजूद थी उनको भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। तो टीम बबलू भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन अभी जोन जो है उनको धोखा दे चुका है। दूसरा PH का स्क्वाड भी काफी ज्यादा जो है इस मैच के अंदर सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। 2 प्लेयर्स उनके यहाँ पे जो है खेलते हुए नजर आ रही, 2 प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी जो है ना इस जो रेजो के अंदर उनकी फाइट हुई थी वहां पे गवा दिए थे, लेकिन अभी ये डुओ है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहा है। अभी जोन का भी काइंड ऑफ इनके पास एज मौजूद है। दूसरी तरफ जो ब्लिट्स की गर्ल्स हैं इनकी बात करें तो जोन इनके पास भी मौजूद रहने वाला है, और ये भी यहाँ पे जो एक डुओ सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक ट्रियो है, इनके पास 3 प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव है, तो 4 टीम्स हैं, टोटल 8 प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव हैं। 3v1v2v2 की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। आई थिंक यहाँ पे
एमपीजीएक्स की यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, स्ट्रेंजर भी सर्वाइव कर रही है और एमके उनके पास रहने वाली है, तो काफी ज्यादा डेडली गन इस गन के साथ यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारा क्लच भी पुल ऑफ कर सकती है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे स्ट्रेंजर की तरफ से हमें 1v2 या 1v3 देखने को मिल सकती है। असवा को यहाँ पे शायद जो है लगता है यहाँ पे खतरे का पता चल चुका है, लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले पीएच के प्लेयर की तरफ से स्प्रे आएगा और उनको यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। जुई यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सामने प्लेयर आएंगे, उनको भी यहाँ पे एक एम का स्प्रे पड़ेगा और बैक एंड से यहाँ पे जो है कवर आएगा इनके पीएच की जो क्वीन थी उनकी तरफ से। और अभी जो है काफी बड़ा डैमेज दे चुकी हैं टीम ब्लिस की गर्ल्स को। अभी जो पीएच की गर्ल्स की बात करें तो काफी प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है उन्होंने 2 से 3 प्लेयर्स को नॉकडाउन जरूर किया लेते हो। अभी स्ट्रेंजर के पास भी एक अच्छा चांस है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाहे तो डेफिनेटली जो है अच्छे खासे किल्स उठा सकते हैं। लेकिन शायद टीम नंबर 20 की जो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं उनको भी शायद आइडिया हो चुका है बैक एंड से भी एक प्लेयर मौजूद है, तो लेकिन अभी उठ के उनकी तरफ से रिवाइव किया जा रहा है, तो अच्छा चांस है यहाँ पे स्ट्रेंजर के पास। अभी यहाँ पे स्प्रे डेफिनेटली यहाँ पे अपने लिए किल सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बबलू की गर्ल्स यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट उठाते हुए जोन के अंदर अपने लिए जगह बना चुके हैं। तो बिस्मा अपनी टीम से अभी सोलो सर्वाइव कर रही है, 8 किल्स उनके पास रहने वाले, तो क्या यहाँ पे टीम बबलू भी चिकन डिनर लेके जा सकते हैं, तो ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल एमपीजेक्सी स्ट्रेंजर मैच में सर्वाइव करी, बिस्मा की बात की जाए वो इस मैच में सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। रेन की टीम के लिए लुनाटिक लास्ट प्लेयर जो हमें स्टैंड करते हुए दिखाई देती हैं। पीएच की बात करें तो टीम पीएच ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच में अभी तक के लिए खुद को बचा के रखा हुआ है। टीम के 2 प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक बाकी हैं और अकेली वो टीम रहेगी जिसको नंबर्स का एडवांटेज है। बाकी सारे प्लेयर्स सारी टीम के पास एक एक प्लेयर है। सोलो वर्सेस सोलो और वर्सेस डुओ जो ये बैटल है उसमें टीम पीएच क्या अपने लिए फ़ायदा उठाने में कामयाब हो पाएगी, क्या ये चिकन डिनर टीम पीएच के नाम जाएगा। यहाँ बिस्मा यहाँ 1v4 एक्चुअली जो है वो बाकी प्लेयर्स के साथ करके उस मैच को जब विन करेंगी, यहाँ पर लुनाटिक और स्ट्रेंजर हमें ये रोल अदा करते हुए दिखाई देंगी। लेकिन स्मोक बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए जा चुके हैं। स्मोक एक ज़्यादा टीम पीएच की जुई की साइड से अपने बिल्कुल ही सामने और शायद एक नहीं बल्कि 2 स्मोक किए गए हैं। बिस्मा दूसरे एंड पे रहती है, उन्होंने भी अपने पास एक स्मोक किया हुआ है। लुनाटिक की बात की जाए तो स्मोक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बगी और जो पत्थर है उसका कवर लेके बैठी हुई है। स्ट्रेंजर की भी बात की जाए तो सेम उनके लिए भी काफ़ी प्यारा कवर रहता है दरख्त की शक्ल में और वो भी इंतजार करें। लेकिन सर्कल हमें क्लोजअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, टीम्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये सर्कल क्लोजअप होगा तो टीम पीएच की गर्ल्स लेट्स सी के साथ जाती है। क्वीन बहुत क्लोज आ चुके हैं लुनाटिक के, उनका शायद ज्यादा हो चुका है, हेरिंग आ चुकी है। लुनाटिक क्या किल निकाल पाते, नो वे, दोनों एक दूसरे के सामने आती हैं, लेटे लेटे फायर दिया जाता है और रेन लुनाटिक जो है वो नौकर निकालने में कामयाब हो जाती हैं। ये प्ले तो अंदाजा नहीं, शायद बैक एंड प्लेयर है और रेन लुनाटिक बहुत ही प्यारा टीम पीएच के अगेंस्ट 1v2 का अगेंस्ट फाइट को जो निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन स्ट्रेंजर ने बोला हेलो एंड फ्रॉम द बैक साइड स्ट्रेंजर जो किल है वो भी अपनी टीम के लिए निकालती हैं। एंड एट दी एंड बबलू बिस्मा वर्सेस एमपीजेक्स फिनिशर, ये फाइट रहेगी जो कि हमें इस ग्रुप के पहले मैच में आज के दिन पर ख़त्म होते हुए दिखाई देगी टू डिसाइड कि कौन सी टीम वो होगी जो कि चिकन डिनर का टाइटल या जो विनर विनर चिकन डिनर है वो सहरी के लिए अपने नाम करने में कामयाब होगी। सो स्ट्रेंजर बिल्कुल टॉप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं, उनकी साइड से थोड़ा सा एडवांटेज होल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि हाइट पर रहूँ ताकि प्लेयर को स्पॉट आउट करने में आसानी हो। लेकिन बिस्मा की साइड से कुछ नीड्स आ रही हैं उसी प्रेडिक्शन के तौर पर जो कि इनको पहले फायर जो इनको पहले जो फायर हैं वो शो हुए हैं मैप के अंदर, लेकिन बिस्मा के नीड्स वहाँ जो ज़ाया हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंजर की बात जहाँ तक है वो ऑलरेडी स्वैप कर चुके हैं अपनी पोजीशन को, वो दरख्त के पीछे मौजूद हैं। बिस्मा अभी भी ओपन के अंदर मौजूद है, बिस्मा को आगे जाना पड़ेगा, स्ट्रेंजर को स्पॉट कर लेते हैं, स्ट्रेंजर का फायदा आता है, बिस्मा लोन एचपी स्ट्रेंजर लोन एचपी, दोनों के दरमियान 1v1 और एट दी एंड एमपीजेक्स की स्ट्रेंजर जो हैं वो ये फाइट विन करने में कामयाब हो जाती हैं। और टीम के लिए 5 किल्स उनकी साइड से, लिलिथ के 2 किल्स, एमपीजेक्स स्क्वाड 7 किल के साथ नंबर 1, बबलू गर्ल्स नंबर 2। नॉट दैट बैड बट पहला ही मैच तनवीर एक बहुत ही प्यारी शुरुआत और उसके बाद आगे एक बहुत ही प्यारा जो है इसका एंड हमें देखने को मिला। हर टीम की साइड से एक अच्छी कोशिश, लेकिन टीम एमपीजेक्स वो लकी टीम थी जिनके जिनके नाम ये विनर विनर चिकन डिनर रहेगा इस मैच नंबर 1 के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पे स्ट्रेंजर की तरफ से दिखाई गई। उन्होंने अर्ली फाइट नहीं ली, वहां पे जो है ना उनके पास थर्ड पार्टी करने का भी चांस था, लेकिन सोलो सर्वाइवर थी, उन्होंने इस चीज को समझा और लास्ट तक सर्वाइव किया और एंड तक बचा के रखा अपने आप को, और लास्ट के अंदर आके उन्होंने जो है ना लास्ट वाले किल्स उठाए और 1v1 में जो है ना टीम बबलू के अगेंस्ट ये वाला जो है विनर विनर चिकन डिनर निकाला अपने लिए। और सिर्फ बबलू की जो बिस्मा है उनकी बात करें तो उन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। शानजे और जो बिस्मा है उन्होंने काफी देर पहले जो हमें इनिशियल स्टेजेस के अंदर उनकी एक प्लेयर जो जोया थी वो इस मैच से जाती हुई नजर आई थी, उन्होंने तब से जो है ना अपने आप को जो है ना सर्वाइव करवाया, एंड तक एंड जोन तक लेके गए और वहां पे जो है ना 8 किल्स के साथ जो है ना नंबर सेकंड पे वो भी आएंगे। दूसरी तरफ ब्लिट्स की गर्ल्स की बात करें तो उन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। यहाँ पे जो अलीशा है उनके 4 किल्स मौजूद हैं और जो यहाँ पे अ, एक और प्लेयर उनकी यहाँ पे 3 किल्स उनके पास में है ना, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट नेम के हैं, तो काफी ज्यादा जो है ना प्रोनाउंस करने में भी मसला हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए इन चीजों को।
मेरे को अगर टीम ब्लिस की हम लोग ऑनवर्ड बात करें टीम बबलू के बाद, तो ब्लिस की अलीशा के पास 4 किल्स, जहाँ पे वहीं पे लुनाटिक के 3 थे, स्टेला के 0 किल। बट ब्लिस के ओवरऑल गर्ल्स के पास जो 7 किल्स हैं ये भी अच्छे रहते हैं, नंबर 3 स्पॉट पे होते हुए टीम ब्लिस के लिए इन टोटल। और आगे बढ़े तो टीम पीएच की साइड से भी अच्छी फाइट ली जा रही थी, लेकिन एंड पे जाके जो है दोनों प्लेयर्स पता नहीं शायद कन्फ्यूजन हुई वहाँ पे, और प्रेशर भी था, ऐसे ऐसा टाइम था वहाँ प्लेयर्स के सोच ही नहीं सकी वो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और वो मोमेंट काफ़ी जो है वो इंसेन था, काफ़ी ज़्यादा जो है टीम के लिए एक अजीब ही उनको अच्छी फीलिंग आई कि जब वो लुनाटिक के बिल्कुल ही सामने इनकी एक जो प्लेयर है वो लेटे लेटे पहुंच गई, उनको नॉकआउट किया गया, मैच से एलिमिनेट किया गया, और आखिरी पे थे वो बिल्कुल ओपन में जाती हैं, स्ट्रेंजर सामने से देखती हैं, बैकएंड पे भी आराम से फायर दिया जा सकता था। सो तीनों टीमों के दरमियान वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी इस सारे की सारी डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन टीम पीएच की साइड से भी खैर जो एफर्ट था वो अच्छा था, 4 किल के साथ टीम नंबर 4 पे, लेकिन एफर्ट बेहतरीन। नंबर 5 की बात की जाए तो एसवीआर का स्क्वाड 3 किल के साथ, एनबी9 की गर्ल्स भी अच्छे किल्स निकालती हैं, ईमान के 2 किल्स हैं, हेजल की साइड से जो एडब्ल्यूएम और ग्रोजा के शॉट्स आ रहे थे वो काफ़ी बेहतरीन थे इस मैच के अंदर। सो इनके 4 किल्स जो बहुत ही प्यारे, इन लिटरली इन्जॉयड हर परफॉर्मेंस एज वेल। बैरी की बात की जाए तो इनके भी 2 किल्स हैं, टीम एनबी9 छठे नंबर पर रहेगी इस मैच के अंदर ख़त्म करते हुए। एसबी गर्ल्स की बात की जाए तो यहाँ गोभी, लौकी और मिर्च का 1 किल है, लेकिन आलू को कोई किल नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, आलू की भी किस्मत कभी ना कभी जागेगी। बट ओवरऑल नंबर 7 पे टीम एसबी के पास जो है वो 3 किल्स रहेंगे इस मैच के लिए। नंबर 8 पे टीम आईएनवी के पास 1 किल। क्यूआरएफ गर्ल्स इस मैच में 6 किल्स निकालती हैं टोटल, बेला की साइड से 3 किल्स है, कीकी का 1 किल रहेगा, और पांडा ने भी 2 किल्स निकाल रखे हैं। MS47 की बात की जाए तो क्रिस्टल का एक 1v3 हमें इस मैच के अंदर देखने को मिला, शीन का 1 किल रहता है, और ट्राई होने के बावजूद टीम 10वें नंबर तक आ जाती है 4 किल्स निकालते हुए। फ्री स्टाइल गर्ल्स अपने लिए सिर्फ 1 ही किल्स निकाल पाती हैं। टीम टीएस की बात करें तो स्वात गर्ल्स हैं वो बेसिकली 0 किल निकालती हैं। जो नंबर 13 M9 गर्ल्स बी हमारे पास है, बारबी बेसिकली 1948 एंजल और मून का स्क्वाड था, उन्होंने 1 किल निकाला। सिक्स सेंस गर्ल्स ने 4 किल्स किए 14 स्पॉट पे। टीम ब्लैक इस मैच में कोई किल नहीं निकाल पाती, कॉब की गर्ल्स भी 0 किल के साथ, और टायरो गर्ल्स सबसे पहले हमें इस मैच से जो है वो एलिमिनेट होते हुए दिखाई दी, जो कि इस मामले में काफ़ी अनलकी रही इस पहले मैच के अंदर। लेकिन अभी भी एक्शन जो है वो बहुत सारा बाकी है, अभी पहले ही मैच हुआ है, मैच नंबर 2 अभी जो है वो बाकी है, मैच 3, मैच 4 एंड मैच 5 होगा। सो डोंट गो एनीवेयर एल्स। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे मैच नंबर 2 मेरा मार्क एक्शन के साथ, सेम टीम, सेम एक्साइटमेंट, सेम एनर्जी। क्या आज के दिन पर एमपीजेक्स ने शुरुआत जो चिकन डिनर के साथ की है, टीम एमपीजेक्स इसको रिटेन, इसको जो है वो मेंटेन कर पाएगी, जस्ट लाइक टीम आरसीबी जिन्होंने कल लगातार चिकन डिनर्स निकाले थे, और कल के दिन पर 3 चिकन डिनर इन टोटल अपने नाम किए थे। और उनके बाद टीम एनवाई जिन्होंने 2 चिकन डिनर जो है वो अपने नाम किए थे। सो आज के दिन पर टीम बबलू दूसरे नंबर पर रही है इस मैच में, एमपीजीएक्स नंबर 1 पे रही है। लेकिन आई बिलीव इस ग्रुप का जो कंपटीशन है, जो बाकी टीम्स हैं वो भी काफ़ी हमें जो है यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। तो शायद इस ग्रुप में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टीम एमपीजीएक्स के अलावा बबलू की टीम, ब्लिस्ट, एपीएच या बाकी जो टीम्स हैं ये कभी एक चिकन डिनर कोई लेके जाएगा तो कभी कोई लेके जाएगा। बट ये खैर हमारी एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट जब आएगा तो तभी पता लग सकेगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद हमारे मैच नंबर 2 के साथ। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक वेरी शॉर्टली।
तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन एवरीवन आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक टू अवर नेक्स्ट मैच ऑफ द डे, जो कि मैच नंबर 2 रहेगा ग्रुप बी जेड ई स्पोर्ट्स पीएमएससी सीजन 2 का। और आज के दिन की बात करें तो मैच नंबर 2 रहता है इससे मेरा मार। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं हमारा फ्लाइट पाथ की बात की जाए तो ये फ्लाइट पाथ ऑल द वे में लेटरीला से स्टार्ट होता हुआ एल अजहर की तरफ बढ़ते जाता हुआ दिखाई दे जाता है। जंक यार्ड जो है बेसिकली इस फ्लाइट पाथ का मेन ड्रॉप रहता है, लेकिन बाईं जानिब की बात करें तो एल ज़ाहर भी आगे में हमें एक ड्रॉप लोकेशन देखने को मिल जाता है टीम्स के लिए। और सेम दाईं जानिब इम्पाला भी रहता है। लेकिन रास्ते में रहने वाले ड्रॉप लोकेशन को देखें तो लेटीला के अलावा माउंटेनोवो, पावर ग्रिड, पिकार्डो, ग्रेवयार्ड, हैचेंडा डेल पेट्रॉन, मेना जनरल्स, ये कुछ ऐसे इलाके थे जिनके ऊपर जो है टीम्स आराम से लैंड कर सकती थी। इवन वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, क्रूज डेल वैली की बात करें तो यहाँ भी कुछ टीम्स हमें जो है जाते हुए दिखाई दे सकती थी। इसमें टायरो का स्क्वाड क्रूज डेल वैली की तरफ ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तनवीर, अगर इस मैच की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम, आई वेलकम यू अगेन टू दिस मैच, इस मैच को कास्ट करने के लिए। तो और बाकी हम लोग बात करें टीम टायरो की पहले मैच के अंदर, तो टायरो की टीम पहले मैच में डुओ में उतरी थी। इस मैच में टीम फिर से स्क्वाड में नहीं आती, 3 प्लेयर्स उतर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लाइक टीम टायरो आई गेस प्लेयर्स जो हैं वो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, फिर से नंबर्स डिसएडवांटेज होना, क्योंकि मैच चाहे आप 2 लाएं चाहे 3 प्लेयर्स लाएं, बट एक भी प्लेयर आपका टीम से कम होता है स्क्वाड से, तो नो डाउट एट ऑल कि आपका एक रोल कम हो जाता है और उसकी वजह से टीम को एट टाइम्स मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे वाकई इस तरह से बात है जैसे कि डिसएडवांटेज जो है ना, मैन एडवांटेज जो होता है काफी ज्यादा इससे इसका जो है ना एक मैच के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आपके एक मैच के अंदर 4 प्लेयर्स मौजूद है तो फाइट के अंदर एक आपके पास अच्छा खासा एडवांटेज रहता है। चारों एंगल्स के से जो है ना आप होल्ड करके अपनी टीम को अच्छा खासा कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स को। तो देखते हैं अभी इस मैच के अंदर, पिछले मैच में तो डुओ था, इस मैच में एक और प्लेयर ने ज्यादा जो है 3 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया टोटल। तो शायद अभी जो है उनकी तरफ से पहले मैच से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। यहाँ पे एमन मौजूद है उनके पास, यहाँ पे कार 98 उन्होंने उठा रखी, तो शायद यहाँ पे जो है ना हमें बोल्ट एक्शन भी देखने को मिले। दूसरी तरफ ईमान की बात करें तो वो भी अभी जो है ना लूट करती हुई नजर आ रही है। अभी तक उनको कोई भी गन जो है ना नहीं मिली। फाइनली यहाँ पे जो है ना विन 98 उन्होंने भी उठा ली, तो शायद जो है ना इस टीम के अंदर काफी ज्यादा हमें स्नाइपर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि अभी इनिशियल स्टेजेस है तो अच्छी खासी कोई गन्स अभी मिल नहीं रही, तो जो जो भी गन मिल रही है वो पिक करके नेक्स्ट जो है आगे रोटेट करते हुए प्लेयर्स नजर आ रहे बिल्कुल क्रूज डेल वैली का एरिया रहता है जहाँ टीम टायरो ने लैंड किया था। लेकिन पास की बात करें तो टीम में बस 17 भी इसकी आसपास उतर जाती है। मून के पास देखा जाए तो वेक्टर प्लस उजी शायद इनके पास रहती है। बिल्कुल लेवल 1 का पूरे का पूरा सामान है, बैकपैक से लेके वेस्ट हेलमेट तक। इवन इनके पास फर्स्ट एड्स की बात करें तो कोई फर्स्ट एड नहीं है, 10 बैंडेज है इनकी टीम में। डेंजर की बात कर लीजिए तो इनके पास कारल है, ये बिल्डिंग के अंदर भी स्टे कर रही है, शायद आसपास में कोई एनिमीज हैं। यहाँ इनकी साइड से भी इंतजार किया जा रहा है कि प्लेयर्स आगे देन ही मैं आगे बढ़ूंगी। तो डेंजर काफ़ी अकेले जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर लेट के इंतजार कर रही है। बट हम लोग सर्कल के सेंटर होने की बात करें, सेंट्रलाइज होने की बात करें टीम्स की, तो NV9 और 6 सेंस, ये वो दो ऐसी टीम्स दिखाई देती हैं जो कि तकरीबन सर्कल के सेंटर में हैं। पूरी तरह से सेंटर तो यहाँ नहीं होल्ड किया जाता, क्योंकि अगर पूरे हम लोग प्रॉपर सेंटर के लिए बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट और एसेंडा डेल पेट्रोन के जो दरमियान का छोटा सा एरिया है, ओपन एरिया कुछ रहता है, वो हमें सर्कल का सेंटर बनता दिखाई देता है। लेकिन एसेंडा डेल पेट्रोन भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है टीम 6 सेंस और टीम NV9 के लिए आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर जब सर्कल शिफ्ट लेगा तो टीम 6 सेंस और टीम NV9 में से आई बिलीव कोई ना कोई ऐसी टीम जरूर रहने वाली है जिनको शायद आगे आने वाले एक दो सर्कल्स, एक दो रोटेशन हमारे जो मूव्स हैं सर्कल के, उन तक ना हिलना पड़े। बट हम लोग अगर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो दूसरे डे फिर से चलते हैं हमारे वही एक वो टीम की तरफ जिनके बारे में पहले भी हम बात कर रहे थे कि डेडली नाम रहता है, काफ़ी जाना नाम रहता है ओवरऑल इस पबजी कंपैरेटिव फील्ड में। दो एंड बबलू की टीम वो रहती है जिनके बारे में हम बात करें। क्रिस्टिन ने भी इस टीम को इस मैच में ज्वाइन कर लिया, जोया, क्रिस्टिन, बसमा, इंशानजे, चारों की चारों प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सर्कल से बाहर है क्रिस्टीन, 650 मीटर को सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन लूट जो है वो इनके पास आना शुरू हो चुकी है। लेवल 3 का बैकपैक मिल चुका है, काफ़ी लकी रहेंगे इस मामले में ये। लेवल 2 हेलमेट है, लेवल 1 की वेस्ट और AKM प्लस जो वेक्टर का कॉम्बो है वो भी इनके साइड से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन शानजे की बात की जाए तो शानजे के पास थॉमसन प्लस M416 आ चुकी है। सो तनवी टीम बबलू जो है वो फिर से अपनी लूट जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। पास में कोई टीम खास नहीं है, तो बबलू की टीम आई बिलीव इस दफ़ा काफ़ी अच्छी लूट करने के बाद जो है वो हमें अपनी फाइट को बढ़ाते हुए दिखाई देगी। है। जी हाँ, यहाँ पे बबलू की बात करें तो पिछले मैच के अंदर काफी प्यारी परफॉर्मेंस निकाली, लास्ट पे जो है थोड़ा सा चोक कर जाती है टीम और जो है ना चिकन डिनर इनकी तरफ से मिस कर दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल मैच की बात करें तो काफी जो है ना इनकी तरफ से ज्यादा हमें एग्रेशन देखने को मिला। इसके अलावा कुछ टीम्स हैं जैसे जो NB9 है वो उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा जो है ना
अलग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, और पीएच का स्क्वाड भी काफी ज्यादा जो है ना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो इस मैच के अंदर ये क्वेश्चन रहने वाला है कि क्या सेम वही टीम्स इस मैच के अंदर भी परफॉर्म करेंगी, या कुछ ऐसी नई टीम्स होंगी जो इस मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स है उसमें थोड़ा सा बूस्ट लेंगी पोजीशन वाइज या किल वाइज। तो ये भी एक चीज देखने वाली है हमें जो है ना मैच के साथ साथ। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है इन चीजों का भी आइडिया होता जाएगा। तो अभी बबलू की टीम जो है ना उन्होंने काफी बड़ा एरिया रहता है, आई थिंक जुमा से रह के एरिया, तो यहाँ पे लूट की जा रही है। डेफिनेटली जैसे ही लूट कंप्लीट होगी तो आगे बढ़ती हुई ये टीम जो है हमें नजर आएगी। तो दूसरी तरफ एनबी जो कॉप का स्क्वाड है वो बात करें तो ये भी चारों के चारों प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो है ना उनकी तरफ से रोटेशन डाली जा रही है, गन्स वगैरह उन्होंने उठा लिए हैं, तो शायद अभी उनकी तरफ से जोन के अंदर कोई अच्छी सी पोजीशन जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी काफी बड़ी एक चीज रहती है अगर आप जोन के अंदर जाके कुछ सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं या कोई अच्छा हिल आप जो है होल्ड कर लेते हैं, अगर वहां पे जोन बन जाए तो किल्स की जो है ना बरसात हो जाती है उस टीम के ऊपर जिसके पास जोन प्लस हाइट एडवांटेज आ जाए इस मैप के अंदर। तो ये सारी का सारा मैप जो है रिचेस की फाइट होती है इसमें। अभी किल फीड पे नजर डाले तो यहाँ पे ब्लिस की गर्ल्स हैं, काफी ज्यादा डैमेज रहती हुई नजर आ रही है। एमपीजीएक्स की गर्ल जो है गर्ल्स उनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। एक प्लेयर उनकी यहाँ पे नॉकडाउन पड़ी हुई थी, उनको भी कंफर्म कर दिया। तो टोटल देखते ही देखते आई थिंक पूरे का पूरा स्क्वाड एलिमिनेट कर दिया गया, चारों के चारों किल्स यहाँ पे उठा लिए जाएंगे एमपीजीएक्स की तरफ से। बिल्कुल एमपीजीएक्स की गर्ल्स ने फिर से एक स्क्वाड वाइप कर दिया है। आखिरी मैच में टीम ने चिकन डिनर जान निकाला, वहां पे इस मैच में फिर से एक अच्छा स्टार्ट लिया जाता है टीम की साइड से। तो टीम एमपीजीएक्स भी आई बिलीव वही एक जो बात रहती है कि नाम चाहे गर्ल्स में है चाहे बॉयज़ में, एमपीजीएक्स शायद नाम ही काफ़ी है कि डोमिनेशन टीम करना चाहती है। प्लेयर्स को पता है कि किस तरह से आपने डोमिनेट करना है। एंड ये चीज़ है टीम एमपीजीएक्स गर्ल्स की साइड से भी काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक देख चुके हैं हम लोग कि पहला जो मैच था उसमें स्ट्रेंजर ने सर्वाइव किया, सोलो सर्वाइव के लिए टीम के लिए चिकन डिनर निकाला था। इस मैच की बात की जाए तो अभी तक के लिए नेमेसिस के बैक पास जो है कोई किल तो नहीं है, लेकिन लिलिथ ने 2 किल्स निकाले हैं इस दफ़ा। फिर से स्ट्रेंजर ही की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना पहला किल निकाली इस मैच के अंदर भी। आयशा के पास भी एक किल आ चुका है। तो टीम एमपीजीएक्स फॉर श्योर अपने लिए इस मैच को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद यही करेंगे कि मजीद भी हमें जो किल्स दिखाएगी। लेकिन अभी कुछ यहाँ पे शायद जो है वो कैंस लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मैं खुद परेशान हो गया कि ये कौन सी गेम खेलना शुरू कर दी है किसी ने इस गेम के अंदर ही। बिकॉज काफ़ी अजीब सी आवाज़ है इसकी, मुझे लगी कि ये कोई खिलौना सा कुछ लगता है, शायद किसी के हाथ लग गया। लेकिन एमपीजेक्स की गर्ल्स सेम बिल्डिंग में रहती हैं। क्रेट्स की बात करें जो कि बाहर बनाएंगे तो क्रेट्स बिल्कुल ही सामने बिल्डिंग के रहेंगे कुछ क्रेट्स, और एक क्रेट ये सामने रहता है। देन हम लोग दाएं बाएं देखें तो आसपास ही करके कुछ बिल्डिंग के अंदर भी शायद क्रेट्स रहते हैं। लेकिन मेनली चीज़ यही कि टीम एमपीजेक्स अपना एरिया क्लियर कर चुकी है। प्लेयर्स के पास एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे रहेगा जिसके अंदर से मजीद लूट की जा सकती है, जो चाहिए प्लेयर्स ले सकते हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि टीम एमपीजेक्स फिर से हमें अप टू द मार्क अपने अपने फैंस की जो है उम्मीदों में पूरा उतरते हुए दिखाई दे। लेकिन सर्कल शिफ्ट की बात करें तो सर्कल शिफ्ट भी हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे जाता है। मैच में फिर से एक एयर ड्रॉप आता है तनवीर, आखिरी मैच की तरह फ्लेयर ड्रॉप बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आखिरी मैच हमने जोधपुर पे देखा था पहला फ्लेयर ड्रॉप, इस दफ़ा हमें जो है वो ये देखने को मिल जाता है बेसिकली हैसिंडा डेल पेत्रॉन के ऊपर। और इस दफ़ा टीम NB9 जो है वो उन्होंने इस ड्रॉप को पकड़ा है। इस ड्रॉप के अंदर से क्या लूट निकाली होगी ये भी गेस करना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉप की बात करें तो कुछ नहीं छोड़ा गया ड्रॉप के अंदर, इवन सिंगल जिसको चीज़ बोलते हैं वो तक नहीं छोड़ी गई। और ऐश जो है वो हमें बताना भी नहीं शायद चाहती कि क्या निकाला है। मैंने एक बिल्कुल सीक्रेट चीज़ रखी जा रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या था। एंड NB9 गर्ल्स हैं वो ऑल द वे अपनी रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हैं स्कारल और AKM NB9 माशू के पास इस बिल्डिंग के अंदर रहते हुए। जी हाँ, यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप लूट के पहले ही इस जो टीम का एग्रेशन नहीं रोका जा रहा था पिछले मैच के अंदर, तो इस मैच के अंदर इतनी डेडली गन्स भी इनके पास आ चुकी होगी फ्लेयर ड्रॉप से। तो डेफिनेटली इस मैच के अंदर अगेन हमें जो है ना बहुत ही मजा आने वाला है। इस टीम की जानिब से जो है ना अगेन हमें उसी लेवल का उसी कैलिबर का गेम प्ले हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी टीम्स की बात करें तो टायरो का स्क्वाड जो पिछले मैच के अंदर पहले एलिमिनेट हो चुका था, इस मैच के अंदर थोड़ी सी उनकी तरफ से हमें डोमिनेशन देखने को मिल रही है। 2 प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी जो एसवीआर की एक प्लेयर कंफर्म कर दी गई है, एक को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया। अभी बैकएंड से उनकी टीम यहाँ पे टीममेट उनको कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए जा रही है, लेकिन टायरो को पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ पे अच्छे खासे एंगल्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पे ये किल्स नहीं जाने देंगे। अभी उनकी तरफ से रश किया जा रहा है, जो प्लेयर नॉकडाउन पड़े हुए थे उनको कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामने भी एक टीममेट आ चुकी है एसवीआर की, तो उनके साथ भी इनकी यहाँ पे जो है ना फाइट होते हुए भी नजर आ सकती है। यहाँ पे जैसे ही बात कर रहे थे यहाँ पे उनकी तरफ से डैमेज किया जाएगा, काफी कम एचपी पे छोड़ा जाएगा, लेकिन एमन यहाँ पे बाहर निकलेगी। बहुत ही प्यारा स्प्रे, और दोबारा से जो है ना
एसवीआर के एक और प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो बहुत कम एचपी इनकी भी रह चुकी थी, अभी हील लगाई जा रही है इनकी तरफ से। टायरो को स्क्वाड इस मैच के अंदर जो है ना फुल डोमिनेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जो है ना अभी जो है ना तैयार कर लिया कि भाई इस मैच के अंदर जो है ना अच्छे खासे पूरे जो है ना हमने पॉइंट्स लेके जाने हैं। तो 3 पॉइंट्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन स्टार्स और जेड की बात करें तो उनको काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज पड़ रहा था। शॉट्स यहाँ पे अटैच हो रहे थे उनके ऊपर, उनको यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो अभी एक कवर बना लिया गया है, इस कवर के अंदर आके जो है उनको यहाँ पे रिवाइव देना होगा जल्दी से जल्दी। 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है इस रिवाइवल के बाद दोबारा से तीनों की तीनों प्लेयर्स यहाँ पे हमें अलाइव नजर आएंगे, और 3 किल्स ऑलरेडी उनके बैकपैक में जा चुके हैं। और जोन यहाँ पे अगेन जो है ना शिफ्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो जोन की बात करें तो जोन जो है यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट वाला जो एरिया काइंड ऑफ सेंट्रल रहने वाला है इस जोन का। तो अभी बात करें एसवीआर की जो टीम है इनकी बात करें तो लास्ट प्लेयर ही उनकी बची हुई है, इनको अभी अपनी टीम के लिए सरवाइव करना होगा, और इसी के लिए आगे जो है ना टीम ये प्लेयर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनको जोन के अंदर काफी ज्यादा जो अभी आई थिंक 300 से 400 मीटर जोन का एरिया है जो अभी क्लियर करके जो है जोन के अंदर जाना होगा। तो सिर्फ आई वाई की बात करें तो एनवी सॉरी एनवी की बात करें तो चारों के चारों प्लेयर्स जिनकी भी मौजूद हैं और अभी आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रही है। गाड़ियां पकड़ चुकी हैं, उनकी तरफ से रोटेशन स्टार्ट कर दी गई है। कुछ ही जो है ना इनके मीटर्स जोन दूर रहने वाला है, तो अभी इजीली जोन के अंदर एक अच्छी सी लोकेशन इनकी तरफ से भी होल्ड कर ली जाएगी। बिल्कुल। और आई एन वी की जो प्ले सबसे हमारे सामने लाइक ऑन द स्क्रीन में दिखाई दी जाती है वो रहने वाली शरारती, तो ये भी एक नाम अपने आप में एक नोटी से नाम रखा हुआ है शरारती, वही मैं एक नाम देख रहा था। देन आई एन वी की पुमा यहाँ पे रहती है हीरा, और एन वी महर जो है वो इस टीम के साथ प्ले करते हुए दिखाई दे रही है। सो मेनली टीम इन्वेडर्स जो है वो बेसिकली ये टीम हमारे पास रहेगी जिनके चारों प्लेयर्स इस मैच में प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि हमने पहले देखा कि टीम टायरो की जो गर्ल्स हैं उन्होंने आखिरी मैच की जो कसर थी, जो आखिरी मैच में गलतियां की, उसको ओवरकम करते हुए अभी तक के लिए इस मैच को अच्छा निकाला है। तो उम्मीद ये करते हैं कि हमारे पास वो बाकी टीम थी जिन्होंने आखिरी मैच अच्छा नहीं खेला था, जो कोशिश कर रही थी, वो इस मैच में जो है वो अपनी उस कोशिश की वजह से हमें मजीद अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। और मजीद अगर उन्हीं टीम्स में से किसी और टीम की मैं बात करूँ तो फ्रीसर की गर्ल्स भी पहले मैच में ज़्यादा अच्छा नहीं खेल सकी थी। इस मैच में ये टीम भी 4 प्लेयर्स के साथ उतरी है मैदान में। मेमो टीम के लिए प्ले करती हैं, फामा हैं, मर्सी हैं, और ग्रेस जो हैं वो हमें इस मैच में रोटेशन करते हुए दिखाई दे रही हैं। 3 फर्स्ट एड है ग्रेस के पास, लेवल 2 का इनके पास जो है वो हेलमेट रहेगा, एक इनके पास लेवल 1 की वेस्ट, लेवल 2 का बैकपैक है, वेपन्स अच्छे हैं, M416 और साथ में शायद एक एम रहने वाली है सप्रेसर के साथ। दो मर्सी की बात कर लें तो इनके पास M416 और मिनी है, शायद इनका जो है वो सपोर्टर का रोल रहता है, और ये इसीलिए थोड़ा सा जो है बैक पे रहता है, मिनी 14 का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देती है हमें। बट मीमो की बात की जाए इनके पास मिनी 14 रहती है, और मिरामार के मैप में खास तौर पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मिरामार में एट टाइम्स टीम के 3 3 प्लेयर्स होते हैं। और इवन कि मैंने एक मैच में शायद देखा था कि इसमें शायद सारे के सारे प्लेयर्स नहीं, एक एक वेपन के साथ मिनी 14 तो जो है वो कैरी किया हुआ था। तो मैंने इसमें इस मैच के हम लोग बात करें और मिनी 14 की ना बात करें तो आई थिंक ये भी एक नाइंसाफ़ी होगी मेरा मार के मैच के साथ। सो ओवरऑल मिनी 14 का इस्तेमाल जो इस मैच में बहुत ही ज़्यादा हमें प्यारा देखने को मिलता है प्लेस की साइड से। वुड लव टू सी कि गर्ल्स लाइनअप किस तरह से इस मिनी 14 का इस्तेमाल करती हैं, किस तरह से जो टैप टैप शॉट्स हैं उनको यूटिलाइज करके नॉकआउट एंड देन क्विक टाइम के अंदर जो डैमेज इसका होता है उसकी वजह से किल्स निकाले जाएंगे। लेकिन बैक एंड पे देखें तो एक और टीम भी हमें दिखाई देगी इस टीम के बिल्कुल ही करीब में, और ये रहती है टीम QRF गर्ल्स की टीम। QRF की एपुर पांडा की बेला बसमा ने भी इस मैच में ज्वाइन किया। तो तनवीर अच्छी चीज़ इस मैच के अंदर फिर से मैं बोलूँगा कि टीम्स ने अपने प्लेयर्स को जो है वो कॉल आउट किया, जो गर्ल्स पहले मैच में नहीं ज्वाइन कर सकी थी अब हमें इस मैच में प्रॉपर टीम्स दिखाई दे रही हैं। सो ये चीज़ जो है वो कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। जी पोर्टल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि आप बात कर रहे थे चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे आ चुकी हैं, तो अभी अगर जो है सारी की सारी टीम खेलेगी तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करके जाएंगी। तो जो यहाँ पे कंपटीशन है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाएगा, और कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमें जो है ना यहाँ पे स्पेक्टेट करने में और कास्ट करने में मजा आने वाला है। और दूसरा बात करें शानजे की, उन्होंने जैसे ही थोड़ी सी पीक ली उनको सामने से कितना हैवी यहाँ पे डैमेज पड़ेगा। अराउंड अबाउट 10 HP जो है ना यहाँ पे बाकी छोड़ा था, और उसी वक्त उन्होंने थोड़ा सा वहां पे बैकआउट किया, रेज का कवर लिया, और जो है ना अपनी हील लगा के फुल रेंज भी दोबारा से वापस हो चुकी है। और बबलू की टीम अगेन हमें इस मैच के अंदर जो है ना डोमिनेट करने के लिए रेडी होते हुए नजर आ रही है। तो उनकी तरफ से अभी जो है ना गाड़ियां भी आगे पीछे की जा रही हैं, और जोन भी बनने वाला है। तो शायद वेट किया जा रहा है कि जैसे ही जोन शिफ्ट ले तो उसके साथ ही जो है ना आगे बढ़ती हुई नजर आए। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे सिक्स सेंस के स्क्वाड की थी, इनकी भी यहाँ पे एंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही है। एक प्लेयर इनकी यहाँ पे नॉकडाउन जरूर हुई थी, सारा यहाँ पे आई थिंक नॉकडाउन थी, उनको रिवाइवल मिल चुका है। तो अभी उनकी तरफ से हील भी लगा ली गई है, तो इनको भी अभी जो है नेक्स्ट जो जोन बना है उसके जोन के अंदर भी जाना होगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरह से इनकी यहाँ पे एंगेजमेंट रहती है। यहाँ पे सामने अगर जो टीम है NB9 रहने वाली, तो काफी ज्यादा डेडली स्क्वाड ये भी रहता है। सिक्स सेंस
वर्सेस NB9। आई थिंक पिछले मैच के अंदर भी हमें होते हुए नजर आया था, तो शायद अगेन ये दोनों टीम आमने सामने होते हुए नजर आए। तो इस मैच के अंदर देखते हैं कि कौन सी टीम जो है ना, क्या टीम सिक्स सेंस इनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे बदला पूरा करेगी, या अगेन से टीम NB9 जो है ना डोमिनेट करके जाएगी। तो पोर्टल आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या इनकी जो है फाइट किस तरह से रहती, क्या टीम NB9 अगेन डोमिनेट करेगी यहाँ पे, या जो है सिक्स सेंस का स्क्वाड जो है इस फाइट के अंदर विन करने वाला है? बिल्कुल, अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें, कुछ स्टैट्स को देखें, तो दोनों टीमों के पास 4-4 प्लेयर्स रहते हैं, जिसकी वजह से नंबर्स एडवांटेज तो खैर दोनों के पास इक्वल है। उसकी अगर बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हाई ग्राउंड की बात की जाए तो नो डाउट कि टीम NB9 के पास एक काफ़ी प्यारी पोजीशन है। एंड लो ग्राउंड पे देखें तो घर भी वहाँ रहता है टीम सिक्स सेंस के पास। तो अभी तक के लिए है दोनों टीमों के दरमियान डैमेज दिया जा रहा है। बट NB9 के अग्रेशन लेवल की बात करें तो आखिरी मैच में इस टीम का अग्रेशन लेवल काफ़ी बेहतरीन था, और टीम सिक्स सेंस के मुकाबले में टीम NB9 जो थी, इन्होंने काफ़ी बेहतर खेला था। तो टीम NB9 को नो डाउट पहले मैच का जो मोमेंटम है उसका फ़ायदा होगा। सिक्स सेंस की गर्ल्स को जो अपने पहले मैच के उस डिसएडवांटेज को पहले कैंसिल करना है। प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर जब आपका पहला मैच नहीं सही जाता। सो ऑब्वियसली उस चीज़ की वजह से थोड़ा सा जो टीम सिक्स सेंस आई विल से कि डाउन हो सकती है टीम NB9 की अगेंस्ट। तो लेकिन टीम सिक्स सेंस के पास अभी भी 4 प्लेयर्स हैं। मैच बिल्कुल जो है हमारे पास अभी कुछ ऐसी सीरीज पर नहीं गया कि जहाँ पर हम लोग कह सकें कि ये टीम जा सकती है, ये टीम जो है मैच एलिमिनेट हो सकती है, दूसरी विन कर सकती है। सो ओवरऑल कंपटीशन दोनों टीम्स के दरमियान देखने को मिलता रहे, ये चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए वहाँ पे। बट स्वात की गर्ल्स की बात करें तो भी इस मैच में रहती है। स्वात की साइमा को जो है वो मैच से एलिमिनेट किया जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल हम लोग जैसे भी दूसरे पे जाने लगे थे, वैसे ही टीम NB9 की ऐश जो कि पहले MK40 के साथ शॉट्स दे रही थी, जो ट्राई कर रही थी नॉकआउट निकालने की, उनको फायर आता है, इनको नॉकआउट किया जाता है। फॉरन के प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं इनको रेव देने के लिए, और ये जो एडवांटेज था हाई ग्राउंड का वही टीम रिटेन करेगी। लेकिन दूसरे पे टीम FS गर्ल्स की भी बात करें तो FS गर्ल्स वर्सेस टीम बबलू में हमें फाइट देखने को मिल जाती है। बिस्मा को नॉकआउट किया गया FS की गर्ल्स की साइड से, बिस्मा के ऊपर स्मोक किए जा रहे हैं उनको रेव देने के लिए। साथ ही साथ फनेटी की लाइका की बात की तो वो किल फीड में टीम FS के ऊपर थर्ड पार्टी हमें जो दूसरे से करते हुए दिखाई देती हैं। सो आउट ऑफ नो वे टीम्स है वो सर्कल के अंदर आ रही है। सर्कल जैसे जैसे छोटा हो रहा है वैसे वैसे हमें आपस में फाइट्स में मजीद देखने को मिल रही हैं। टीम फ्री स्टाइल वर्सेस टीम बबलू वर्सेस टीम फनेटिक हमारे पास जो गर्ल्स हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। ये यहाँ पे फ्री स्टाइल की बात करें, उनके पास अच्छा खासा यहाँ पे हाइट एडवांटेज जरूर मौजूद था, लेकिन उनको जो है ना अभी जोन के अंदर आना था, तो ये एक डिसएडवांटेज वाली चीज जरूर है। जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे हैज भी होल्ड कर लिया गया अभी जोन के जो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज था उसको एडवांटेज में चेंज कर लिया गया, जोन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन QRF की टीम भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो है ना कमर कस ली गई है, उनकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है प्लेयर्स को। डेफिनेटली जैसे ही उनको कोई प्लेयर यहाँ पे नजर आएगा, जैसे ही उनको कोई पीक मिलेगी, तो उनके ऊपर नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे पोर्टल, यहाँ पे मिनी मिनी काफी ज्यादा जो है ना देखने को मिल रही है प्लेयर्स की तरफ से। तो जैसे कि मैप की अगर बात करें, तो मैप यहाँ पे जो है ना रहता है मिरामार का, तो इसके अंदर इन जो गन्स हैं इसकी काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरत भी रहती है प्लेयर्स को। जैसे मर्सी की बात करें तो अभी उन्होंने मिनी के टैप शॉट्स के साथ एक बहुत ही प्यारा नॉक निकाला। तो रिजेस की फाइट के अंदर TMS का जो है ना काफी बड़ा रोल रहता है। तो अभी जैसे ही नॉक निकला है, फाइमा निकलेगी यहाँ से, शायद कोई फ्लैंक एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, या हो सकता है अपनी टीम के लिए थोड़ा सा जो यहाँ पे जो है ना स्काउट करती हुई नजर आए, कोई वो अच्छी अच्छी पोजीशन ढूंढती हुई नजर आए। क्योंकि जोन बन चुका है, तो जोन को प्रेफर करना चाहती है टीम, जोन लेना चाहती है, क्योंकि जोन के अंदर अगर जर्ली नहीं जाते तो सामने जो टीम जोन के अंदर कैंप लगा के बैठ जाएंगी, वो किसी भी टीम को एंटर नहीं होने देगी। तो सिर्फ टायरो की बात करें तो इस मैच के अंदर उन्होंने स्टार्ट तो काफी अच्छा लिया था, लेकिन अभी दो प्लेयर्स उन्होंने गवा दिए हैं। अभी सोलो प्लेयर यहाँ पे एमन ही बाकी रहने वाली, तो उनके ऊपर जो है ना पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती हुई सामने उनके टीम नंबर 17 रहने वाली। तो उनके अगेंस्ट यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन बन चुकी। एक प्लेयर की नॉकडाउन जरूर पड़ी हुई उनको, अभी शायद रिवाइव भी दिया जा रहा। जी हाँ, यहाँ पे उनको रिवाइवल मिल चुका है। तो अभी टायरो की एमन है, उनके ऊपर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सिर्फ PH की स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया के अंदर जो है ना यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे फाइनल जो प्लेयर बची हुई थी उनको भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो PH का स्क्वाड जो पिछले मैच के अंदर काफी प्यारी परफॉर्मेंस निकाल के गया था, इस मैच के अंदर नंबर 15 पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सिर्फ NB9 की बात करें तो वो जो है ना बैक टू बैक हमें किल फीड के अंदर नॉक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं। NB9 की बात करें 3 किल्स उनके पास आ चुके हैं, चारों चारों प्लेयर्स अलाइव है। तो सिर्फ बात करें यहाँ पे टीम नंबर 17 की, तो टायरो यहाँ पे जो है ना उनकी प्लेयर यहाँ पे जो मौजूद है, शायद उनकी तरफ से यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है। बैक टू बैक उनके ऊपर नॉक्स निकाले जा रहे हैं, जो प्लेयर्स यहाँ पे पुश कर रही थी उनको यहाँ पे जो है ना डैमेज दिया जा रहा है। अभी उनकी तरफ से स्मोक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, स्मोक्स वाल बना के नेक्स्ट जोन के अंदर जो है ना इन होने की कोशिश की जा रही है तो। लेकिन टायरो की बात करें तो ईमान यहाँ पे अभी भी रुकी हुई है, वो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी हिलने भी नहीं दे रही टीम नंबर 17 को। जैसे ही प्लेयर उनको कोई नजर आते हैं उनके ऊपर नॉक निकाला जाता है। यहाँ पे अगेन पीक लेंगी, डैमेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना
एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉकडाउन कर देगा। तो अभी एक ही प्लेयर रह चुकी है, शायद इनकी तरफ से यहाँ पे 1v4 देखने को मिल सकता है। ओ जी हाँ, भाई, यहाँ पे 1v4 बिल्कुल 0 HP पे। अभी जल्दी से जल्दी हील लगाने की, शायद यहाँ पे नो। हील नहीं लग पाएगी। लेकिन क्या ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पे ईमान की तरफ से। 1v4 यहाँ पे पूरी की पूरी 17 टीम 17 थी, उनको जो है ना इस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, एमन का एक बहुत ही प्यारा 1v4 था। टायरो एमन ने अपनी टीम के लिए इन डीप ट्रबल जब टीम जा चुकी थी तब जाके 1v4 निकाला। इसी का मैं इंतजार कर रहा था कि जिस तरह प्लेयर खेल रही है क्या ये यहाँ पे क्लच हमें दिखा सकती हैं, और उन्होंने इन डीड वो क्लच दिखाया। सो हैट्स ऑफ टू दैट प्लेयर, इतना प्यारा सर्वाइवल, इतना प्यारा क्लच दिखाने के लिए हमें इस मैच के अंदर। लेकिन अभी करीब हम लोग इस मैच के बाकी रहने वाले कुछ टीम्स की बात करें तो 11 टीम्स हैं, 37 वहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं। एनवी की महर जो है वो गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से नॉकआउट हो जाती हैं। टीम आईएनवी के बाकी प्लेयर्स की बात करें तो 3 बंदे भी बाकी हैं शरारती, बिल्कुल शरारती यहाँ पे लूट करते हुए दिखाई देंगे हमें। हिरा की बात की जाए वो अपने टीममेट को जो है वो रेव करते हुए दिखाई दे जाती है। पुमा की बात की जाए उनको गाड़ी लेके शायद यहाँ से निकलना पड़े, बट एसपी जो सब्जी का स्क्वाड उनकी बात करें तो फाइनली आलू नॉकआउट निकालती है। एमपीजी के एक प्लेयर को जो है, एमपीजी एक गर्ल को जो नॉकआउट किया जाता है, शरारती को जोया दूसरे एंड पे जो है नॉकआउट करने के बाद मैच से एलिमिनेट करती हैं। गोभी, लौकी, आलू, मिर्च, ये सारी की सारी सब्जियां मिलके देखते हैं कि क्या इस मैच में जो है हंडिया बना पाएंगी। यहाँ पर नहीं, बट एमपीजेक्सी गर्ल्स बिल्कुल ही सामने मौजूद। स्ट्रेंजर लो इन एचपी, बिल्कुल 1 एचपी जिसको हम लोग बोलते हैं वो एचपी की रहने वाली है। और फाइनली लोकी का फाइव फिर से फायर जाता है। एमपीजेक्सी स्ट्रेंजर को भी इस बार नॉकआउट किया जाता है। स्ट्रेंजर को पहले मैच से एलिमिनेट किया जाएगा। शायद एसपी की गर्ल्स को लास्ट मैच का गुस्सा रहता है। यहाँ पे लास्ट मैच की जो कसर थी वो टीम इस मैच में जो अपने लिए निकालना चाहती है। जल्दी से किल कंफर्म किया उन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम के, वहाँ पे प्ले को जो मौका दिया, उनके टीममेट्स को मौका दिया वो लोग आगे हैं। लेकिन एमपीजेक्स की जो लिलित है उनको रेव दिया जा रहा है, बिलीव आयशा की साइड से। लूकी को आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। फिर भी लिलित अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लो एचपी दोनों को लेकर जा सकते हैं। लूकी बहुत ही 1v2 बेहतरीन, एक इनके पास एक और 1v4 हो जाएगा। नेमेसिस लोन एचपी, लेट्स गो। 1v4 प्ले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी, ये प्ले सामने रहती हैं। यू गो एसबी लोकी 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 इन द किल फीड हियर। और ये एक 1v4 अगेन हमें इस मैच में देखने को मिल जाता है। और इस दफा टीम सब्जी की साइड से 1v4 रहेगा अगेंस्ट दैट टीम जिसने आखिरी मैच को विन किया था, टीम एमपीजीएक्स। विल यू बिलीव दिस के मेरा मार के एक मैच के अंदर ही हमें 2 1v4 क्लचेस हैं वो बैक टू बैक देखने को मिले। एंड इवन दिस इन अ गर्ल्स टूर्नामेंट, सो दिस इज द कंपटीशन फॉर यू गाइस। गर्ल्स किसी से कम नहीं है, बैक टू बैक भाई जो परफॉर्मेंस आ रही हैं, जस्ट लविंग इट एंड सिंपली अमेज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ दीज गर्ल्स एंड द कैलिबर ऑफ गेम प्ले जो उनका शो किया जा रहा है। लेकिन सब्जी की गर्ल्स को भी खैर जोन के अंदर जाना है। डिसएडवांटेज होगा लोकी को, बबलू जो है काफी प्यारा डैमेज था। और ओ एट द एंड टीम सब्जी की 3 गर्ल्स जो है जोन के बाहर ही नॉकआउट हो चुकी हैं। आलू के पास भी कोई मौका दिखाई नहीं देता, रादर देन कि गाड़ी पे जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन खैर आलू भी ओके हिम्मत हार जाएंगी और एट द एंड ये भी जोन के बाहर ही मैच से एलिमिनेट होंगी। लेकिन एसबी लोकी का बेहतरीन 1v4 टीम की साइड से ज़रूर हमें इस मैच में देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा वहाँ पे 1v4 निकाला था, लेकिन जोन का डिसएडवांटेज रहेगा और उसकी वजह से जो है ना वहाँ पे पूरे का पूरा स्क्वाड हमें एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। अभी एनवी की बात करें तो आईएनवाई का स्क्वाड जो है यहाँ पे अभी इनकी तरफ से जो है ना अच्छा खासा जोन का सेंटर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी जोन नेक्स्ट शिफ्ट लेगा दोबारा से, ये जो है स्क्वाड हमें जोन के अंदर ही नजर आ रहा है। बबलू की टीम की बात करें तो उनके पास भी यहाँ पे जोन का एज रहने वाला है। तो टोटल 7 टीम्स और 23 प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव नजर आ रहे हैं। बिस्मा के जोया की बात करें तो उसके अंदर मिनी के टैप शॉट के साथ जो है ना प्लेयर्स नॉक होते हुए नजर आ रही है। तो 6 सेंस का स्क्वाड भी अभी जो है ना फाइनल शॉट्स में आता हुआ नजर आ रहा है और टैप शॉट्स दिए जा रहे हैं। हम 762 के साथ यहाँ पे डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं। जो NB2 का जो स्क्वाड है यहाँ पे, कॉप का स्क्वाड सॉरी, यहाँ पे इनके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देते हुए नजर आ रहे थे। काफी कम एचपी पे ये प्लेयर्स बची हुई हैं, लेकिन अभी इनको जल्दी से जल्दी स्मोक्स वगैरह करके यहाँ पे जो है अपने लिए कवर बनाना होगा। लेकिन इनके लिए यहाँ पे मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं जब इनको जो है ना यहाँ से जोन के अंदर जाना होगा, क्योंकि कुछ ही मीटर जोन के अंदर है। लेकिन अगर उस एरिया को ये बंदे यहाँ जो है ना वहाँ पे निकालती है तो डेफिनेटली जो है ना एक ओपन एरिया रह हो जाता है। तो उसके अंदर जो है ना इस चीज का काफी ज्यादा डिसएडवांटेज रहता है। टीम बबलू की बात करें इस मैच के अंदर, अगेन चारों की चारों प्लेयर सर्वाइव करी और 3 किल्स इनके पैक में भी रहने वाले हैं। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे एडवांटेज इनके पास भी रहने वाला है। तो अभी दोबारा से स्पॉट किया जा रहा है प्लेयर्स को। क्या यहाँ पे NB9 की जो टीम है उनके ऊपर जो है ना अगेन कोई नॉक्स वगैरह या किल कंफर्म करते हुए नजर आ सकती है। बैरी की बात करें तो वो जो है ना यहाँ पे हील लगाते हुए नजर आ रही है। जल्दी से जल्दी उनको जोन के अंदर भी जाना है और फाइनली यहाँ पे बग्गी लेके जोन के अंदर जाने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से। बिल्कुल, लेकिन टीम बबलू अंदर साइड में डोमिनेट करते हुए दिखाई दे जाती है। क्रिस्टिन खैर यहाँ पे जैसे भी डोमिनेशन की मैंने बात की वो नॉकआउट हो जाती है। मास्टर जोन की बारी मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। एनवी महर ने जो है नाया को मैच से एलिमिनेट कर दिया। वुल शानजे, जोया, बिस्मा, क्रिस्टिन, ये चारों प्लेयर्स अभी तक इस मैच में बाकी हैं। टीम आईएनवी के पास 3 प्लेयर्स इस मैच में बाकी हैं। 3v4 की बैटिंग दोनों टीमों के दरमियान होगी। शानजे वहाँ रहती है, शानजे के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन फायर जाता है हीरा का इस एंगल से, लेकिन दूसरे एंड से जोया का फायर आएगा। एनवी महर को जो है वो नॉकआउट किया जाएगा। टीम एनवी की जो गर्ल्स हैं प्लस आईएनवी की जो गर्ल्स हैं इनके पास थोड़ा सा एडवांटेज है। टीम बबलू बहुत ही प्यारा एडवांटेज होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है।
टीम सिक्स सेंस वो भी किस तरह से अपने आप को इस मैच में कंटिन्यू करवाना चाह रही है, लेकिन इन 4 में से खैर किसी एक टीम को इस मैच में चिकन डिनर लेके जाना है। पहले मैच में टीम एमपीजेक्स से चिकन डिनर के बाद। और अभी के लिए सिक्स सेंस की बात करें तो इनके पास भी 3 प्लेयर्स हैं, टीम कॉब के पास 3 प्लेयर्स हैं, टीम बबलू वो वाहिद टीम है जिनके पास 4 प्लेयर्स हैं। सो ऑब्वियसली लेट सी के ये जो नंबर्स के एडवांटेज टीम बबलू की तरफ आती है, बट बबलू को यहाँ पे स्पॉट करती है कॉब की वाइनिक, और वाइनिक को नो टाइम नॉकआउट, और उसके बाद मैच से जब एलिमिनेट किया जाता है, महर की जाने से स्प्रे आता है सिक्स सेंस की प्लेयर के ऊपर, और मिश को भी इस दौरान जो है वो नॉकआउट किया जाता है। लिसा की बात की जाए तो वो अभी अपने टीममेट को जो है रिवाइव में देते हुए दिखाई दे जाती हैं, सारा स्मोक कर रही हैं, सर्कल आने वाला है, 3 सेकंड है, रिवाइव जल्दी से देना होगा। ओके रिवाइव दिया जा चुका है, मेडिकेट लगाना है, सर्कल का प्रेशर होगा, डैमेज भी होगा, टीम सिक्स सेंस क्या अपने लिए जगह बनाने में कामयाब होगी यहाँ पे नहीं, बट लिसा का बहुत ही प्यारा फायर टीम आईएनवी की पुमा के ऊपर, उनको नॉकआउट करने के लिए वो काफी भी रहता है, नॉकआउट निकाला जाता है, लेकिन टीम बबलू बैक टू बैक नॉकआउट्स निकाले अपनी अच्छी पोजीशन की वजह से, दोया काफी डैमेज करवा रही है, लिसा गाड़ी पे आगे बढ़ती है, स्प्रे या थोड़ा सा एक्यूरेट होता तो मजीद ये प्लेस जा सकती थी, बट नॉकआउट नहीं हो पाती, गाड़ी के दे के शायद हमें किल नॉकआउट निकाला गया था महर के ऊपर, और खुद भी गुल्स हैं वो खुद ब्लास्ट होने के बाद शानदार क्या तो मैच से एलिमिनेट हो जाती है। सो टीम बबलू गर्ल्स इस मैच में टोटली डोमिनेट करते हुए नंबर एडवांटेज, पोजीशन का एडवांटेज, और इट इज टीम बबलू जो कि इस मैच का जो चिकन डिनर है बहुत ही प्यारे तरीके से एक पूरे टीम एफर्ट की वजह से अपने नाम करते हुए हमें दिखाई देगी मैच नंबर 2 के अंदर। तो जी किल्स हाँ, की यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम पपलू की तरफ से देखने को मिल रही है। पपलू के प्लेयर्स उनके पास जो है वहाँ पे नंबर एडवांटेज के साथ साथ जोन का भी एडवांटेज था और हाइट एडवांटेज भी था। तो उन्होंने अच्छे खासे जो है इस चीज का बेनिफिट उठाया और अच्छे खासे किल्स भी उठाए। टोटल 11 किल्स इनके पास रहने वाले, तो जीजी फॉर टीम पबलू हो जाना चाहिए यार। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस। बिस्मा के पास 4 किल्स हैं, 4 किल्स यहाँ पे जोया ने निकाले शान से। इस मैच के अंदर 2 किल्स लेके जाएगी। और क्रिस्टीन जो अभी जो है ना न्यू उन्होंने इस मैच के अंदर ज्वाइन किया, तो वो भी 1 किल के साथ यहाँ पे जो है इस मैच के अंदर रहेंगी। और दूसरी तरफ सिक्स सेंस की बात करें तो उनके पास वहाँ पे जोन का काफी ज्यादा डिसएडवांटेज था। जोन के अंदर आते आते रस्ते में जो है ना उनके किल्स उठा लिए गए। और INV का जो स्क्वाड था काफी देर से वहाँ पे जो है ना हमें सफर करता हुआ नजर आ रहा था। बैक टू बैक उनके ऊपर नॉक्स निकलते हुए नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में आते हुए नजर आ रहे थे। तो काफी प्यारी परफॉर्मेंस। ओवरऑल बात करूंगा तीनों की तीनों टीम से टॉप की रही, अच्छा खेला और टॉप 3 में आए और अच्छे खासे जो है ना पोजीशन पॉइंट्स भी लेके जाएंगे। बिल्कुल ओवरऑल ये मैच है बहुत ही प्यारा, हमें जब फिर से देखने को मिला विल से तनवीर के ये मैच वो मैच रहा जिसमें हमें कुछ टीम्स की साइड से ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं जो कि अनफॉरगेटेबल रहेंगी इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते हुए भी। लाइक जो वहाँ पे टायरो की एमन जो थी उनकी साइड से जो 1v4 था, एक ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे अकेली वो स्टैंड कर रही है टीम की साइड से, और जो आखिरी उन्होंने वहाँ पे जंप करके किल निकाला इवन लो एचपी यूजी के साथ, इनसेन वहाँ पे जो था वो था क्लच था उनकी साइड से। उसके बाद जाके हम लोग एक और हमने क्लच विटनेस किया, और वो हमें देखने को मिला टीम एसबी की लोकी की साइड से, उनका भी काफी प्यारा क्लच था टीम एमपीजेक्स गर्ल्स के अगेंस्ट। सो ओवरऑल उसके बाद अभी वो क्लचेस हमने विटनेस किए, देन आगे हम लोग मजीद देखते तो जहाँ पहले हमने कुछ टीम्स को देखा जिन्होंने पहले मैच में भी अपना एग्रेशन दिखाया, उसके बाद वो फिर से कुछ टीम्स ने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, लेकिन वो टीम जो कि पहले मैच में डाउन थी वो इस मैच में हमें अपनी पोजीशन पॉइंट्स को इंप्रूव करते हुए दिखाई दी। पोजीशन पॉइंट्स इस मैच में अच्छे निकालेंगे उन कुछ टीम्स की साइड से इंप्रूव करते करते, और कुछ टीम्स की साइड से किल्स प्लस प्लेसमेंट जो निकाला गया। लाइक टीम बबलू की बात करें ओवरऑल तो आखिरी मैच में टीम ने किल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन डैमेज दे रहे थे, किल्स नहीं निकाल पा रहे थे। एट दी एंड टीम जो है वो नंबर 2 तक रहती, शॉर्ट रह गए थे चिकन डिनर से। बट इस दफा पूरी की पूरी टीम एफर्ट, पूरी की पूरी जो कोशिश है, इवन वो एक चीज़ जो कि मैं आपसे बात कर रहा था मैच के दौरान कि नंबर एडवांटेज है आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है मैच के अंदर। और लुक एट दैट कि टीम बबलू पहले 3 प्लेयर्स के साथ खेली थी, नंबर 2 पे आती है टीम, 1 प्लेयर आता है और टीम चिकन डिनर निकाल जाती है। सो यही वो नंबर एडवांटेज की पावर है जो कि आप अपने अच्छे गेम प्ले के साथ अपनी टीम के लिए कैरी कर सकते हो। सो जीजीज फॉर टीम बबलू जिन्होंने 9 हमारे पास 11 किल के साथ इस मैच में चिकन डिनर निकाला, 4 जोया, 4 बिस्मा, 2 शानजे, 1 क्रिस्टियन का, 6 सेंस, 5 किल्स, टीम आईएनवी के 3 किल्स, कोब की बात करें तो 4 किल्स, टीम NB9 इस मैच में 7 किल्स निकाले हैं 5 नंबर पर रहते हुए, ऐश के 3, 2 ईमान के, 1 बैरी और 1 माशू का रहता है। QRF गर्ल्स 1 किल निकाल पे ओनली। फनेटिक गर्ल्स की बात की जाए 0 किल, फनेटिकल गर्ल्स सॉरी। टीम फ्री स्टाइल की बात करें तो 2 किल्स इनके नाम पे रहेंगे। एसपी की लोकी की साइड से बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस इस मैच में, सोलो हैंडेडली उन्होंने अपनी टीम के लिए 5 किल्स निकाले 9वें नंबर पे, हालांकि टीम मैच से एलिमिनेट हुई। तो जीजीज फॉर हर इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमें इस मैच के अंदर। एमपीजेक्स की बात करें तो एमपीजेक्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है इस मैच में पहले मैच के चिकन डिनर के बाद, तो वो इस तरह से कुछ निकल कर आती है कि टीम एमपीजेक्स की गर्ल्स इस मैच में 4 किल्स निकालती हैं 10वें नंबर पर रहते हुए। MS47 11वें नंबर पर कोई किल नहीं, टीम SVR 0 किल के साथ। टायरो का स्क्वाड 6 किल्स करता है, एमन का अगेन वही एक इनकी साइड से इंप्रेसिव क्लच, इस टीम की जो है परफॉर्मेंस को हमारे लिए जो नंबर 13 स्पॉट है उसको बुला देता है, और जो क्लच है वो याद आ जाता है एमन का नाम पढ़ के। लाइक वो बहुत ही प्यारा क्लच था, एक राइट टाइम जब टीम को जरूरत थी उस टाइम के हिसाब से। नंबर 14 की बात करें तो 1948 एंजल इनकी टीम यहाँ पे जो 2 किल निकालती है। PH का स्क्वाड अनलकी इस दफा
टीम 0 किल के साथ काफ़ी अच्छी स्टेज पर ही मैच से एलिमिनेट हुई। टीम 16 की बात करें तो स्वात की गर्ल्स अगेन ये टीम अभी भी डाउन हो जाते हुए दिखाई दे रही है। इस मैच में फिर से डुओ ही आया है, पहले मैच में भी डुओ ही आया था, तो टीम स्वात फिर से हमें डाउन दिखाई दी 0 किल के साथ। नंबर 16 स्पॉट ब्लिस की बात करें तो टीम ब्लिस भी इस मैच में काफ़ी अनलकी गई थी। शाहजाब, लुनाटिक, स्टेला कोई किल नहीं निकाल पाती और सबसे पहले सबसे ज़्यादा जल्दी जो है इस टीम को मैच से एलिमिनेट किया गया। सो ओवरऑल मैच नंबर 2 का एक्शन भी डन एंड डस्टेड हो चुका है। डोंट गो एनीवेयर एल्स, मोर एक्शन अबाउट टू कम। हमारा मैच नंबर 3 सैनॉक, जो कि नाम पढ़ के जेन में लफ्ज ही एक ही आता है हमारे पास के डोमिनेशन, वो बेसिकली अब तीसरा मैप होने वाला है। सो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे मैच नंबर 3 के एक्शन के साथ। बट फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को ज्वाइन किया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट द गर्ल टीम्स हियर। आप लोग चेयर आउट करें अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, मेक श्योर टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लोग उनकी इस एफर्ट्स को जब पसंद करते हैं तो। सो यही कुछ कहना होगा हमारी साइड से आप लोगों के लिए। नथिंग एल्स, एंजॉय द टूर्नामेंट और विल कीप इट गोइंग विद द सेम पेस सेम एनर्जी आप लोगों के लिए। सो छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक वेरी शॉर्टली।
So, assalamu alaikum. What is up, everyone, and welcome back again to the third match of the day here. And it's gonna be our Group B matches basically today here. This will be our host gaming portal, and for the English casting here today, Soul Dragon will be joining me, and he's the guy that who joined us basically yesterday as well. But talking about the match straight away, talking about the plain path of the match, it's going all the way from Camp Bravo to Camp Alpha, and the teams are dropping to the drop spots, and would love to see how match will go for most of the teams there. Like we saw Team Bablu and Team MPJX to take their first winner and second winners respectively today. But right now it's match number three. The action will be different because it's Sanok, and Sanok is all about the domination. So which team will take that domination tag? I'm just waiting for that, and hope so. Soul Dragger, you will like just would love to see the action that just happens in this map here. Yeah, I mean, absolutely. Like I said yesterday, this is my favorite map because it's pretty aggressive. You know, the tone of the games are usually really aggressive. So I want to say thank you very much, everyone, for tuning in. This is me, the Soul Dragger, and I hope you guys are having a fantastic day. So a lot of carnage we witnessed yesterday, and we've got some different teams, and some of the similar teams from yesterday as well. So the strategy is definitely going to be really vital from the teams. I know there are teams that have already qualified for for the next stage, but I feel that okay, so we've got the similar players, of course, and the Group B as well. So will be different. Will be amazing to see how like I mentioned yesterday. So even if you had a bad day yesterday, you're probably gonna have an amazing day today if you had a bad day yesterday. So I think I'm really looking forward to see how this unfolds. Exactly, and talking about some of the teams here that are going to be in action at the early stage of the game, and then it's going to be Team Fanatical versus Team MS47 right in front of us in this area. And let's look at that team. That's the Rosie. She's basically down though. Her teammates are coming around her, just trying to protect her and trying to take the enemies down. But Team MS47, they're just trying to do themselves a good move here as well. Team Fanatical's Rapunzel, she has got that M762 in the head, but her teammate has got the elimination from the match because MS47 player have got her out of the match. The Minerva with the fire again. Harley gets down as the MS47 on fire, and Team MS47 in no time just took the whole squad of Team Fanaticals out of the match here. And MS47's Minerva, she will be the girl to take two kills. She has got two as well, and Crystal, the unlucky girl here, she just could not get any single kill out of the four members of team that was in front of them, and it was Team Fanaticals who just got the squad wiped. Now, the amazing thing, we all know that Paradise Resort is basically the graveyard of SN. Sanhok. So team who's basically just landed near this place have to be really careful. Because looting is what you say that everything that counts at the end, especially for these teams. Trying to compete on a bigger level. So it will be amazing to see how the teams are going to survive in this particular area. Exactly, and talking about Team SVR here as well. Team SVR's Irona and Luca, they both are just the two players representing Team SVR in this match. And it's gonna be a disadvantage for the Team SVR here in this match because numbers disadvantage is a very big thing when you talk about the players in a game like PUBG here. So PUBG is just all about the roles that you've got, like a role of supporter, fragger, sniper, and then the Igel who just does something at time like a maybe he could be an assaulter as well for the team. But talking about Team SVR here, SVR girls for sure, they've got two players in this game, so it's gonna be a big challenge for the Team SVR. How will they just get themselves out of this game, and what will be the result at the end for Team SVR here? The Yeah. players are trying to get the loot. Already have got some good loot here. Uzi Yeah. plus QBZ, it's gonna be the weapons that SVR Loka that she has got Yeah. here. I think they're in a pretty good strategic position. I mean, you get a lot of loot near these shores, and I'm pretty sure. And okay, so now the funny part is that we all know what is the name of this gun that Loka is carrying at the moment. I almost forgot. One is Um, Uzi that is like short out no, I here. know Uzi, One but this one right particular. QBZ. It's QBZ. Yeah, QBZ. Yeah. So I mean, QBZ is basically the best. One of the best in this map.
And that's exactly why you only get QBZ in this map. Correct me if I'm wrong. Yep, Cubase is actually just a weapon like that we only found in find in Sanok map only. Yep. Yeah, that's what I was saying. So I mean, of course, this is more like M416 of this map. So Exactly. I think it's going to be really interesting how the team SVR is going to unfold themselves. So as we can already see, nobody's near Painan at the moment. I think it's going to be really sick position to be here. But traveling and leaving your places, it's not going to be easy for any of the team. You got to be really on your toes, rotating in this particular map since it's Exactly. pretty small. No doubt at all, because this map is not that large. As if you talk about the Miramar map, and if you talk about Erangel, this is a 2x2 map. And when we talk about Sanok, basically Sanok has got some of the domination, basically in itself though. And if you talk about Team QRF right out, QRF squad has got into a fight against Team COB, and the players are being taken down here as well. Swads, the two girls are taken down. Kobskins will be the player that is remaining for the team. And talking about Anam, she's remaining here as well. But Team QRF's Panda, she will be in deep trouble. Anam spotted her out with the fire of F16. He will take her down as well. One player gets down from Team QRF as well. It's going to be a 2v3 battle so far in the time to come for Team QRF as well. But QRF squad, as they've got a numbers advantage. Busma, she's moving there as well with the spray from behind. Anam, she's just trying to get another knockout on Team QRF, but unable to do that. Bebo will have to be back so that she can get the rev though, but Kins will have to be very careful as well, because the fires are coming onto her as well. Kins may be in deep trouble, but Anam, she has got the back of herself and there you go. Team BM's players and Team QRF will have to wait for the moment, will have to be just calm out here I and mean, note definitely you that. can see. I mean, SWAT is definitely trying to restrict them, near the zone, and they're definitely making it difficult for team QRF to just kind of get into the zone now. So I think they're probably just keeping them out of the zone. I mean, since it's pretty early in the stage, so it wouldn't hurt to stay outside the zone for a while, but it's going to be really interesting to see whether they want to keep them restricted off the zone, or maybe they want to go ahead themselves and compete and be the food of the other teams as well. So trouble is all around. Exactly, and we talk about Team PH here as well, and they actually are in trouble as well, in deep trouble, I will say, because two of the players of the team have been taken down out of the match this time around. Meow, she's down as well. She will get the elimination from the match as well, and Team MPGX will be the team that has just got these players out of the match here, right out here. But talking about PH Valerie, she will try to get out of this equation, will try to find a way for the team, and will try to give team some position points at the end of the match. But let's see how it goes for her. But no way, Oh my god. Maya from behind spotted her and fired at her, and at the end, Team Tyro will take this kill to their side as well. Valerie, that name basically made me so much happier because Valerie is a character from Resident Evil Resistance, and I'm a huge fan of Resident Evil series. So good to see some different names now. So FS Mercy, mom, and the squad is pretty much alive, and looking pretty nice, away from everyone else. But they definitely need to. Oh my God, the grenades are coming their way now. Oh. As we spoke, the patience are definitely going to be the key here. Exactly, Team FS, one player is down. Memo, basically, she's down. Though Grace will have to find a way. Will have to take one of the players of Team 17 down. Though, but let's see. Will she be able to do that? Yes, she takes one down. Moon this time around goes down, though. But two more players left from team number 17. Barbie, she has got a good angle against FS Grace. Let's see how she utilizes that space, though. But there are some needs that are being thrown away from the team number 17 as well. Angel, she has got herself in front of FS Grace, but Team FS, the other two players, they are actually here as well, right here to fight against team number 17. This is going to be interesting for Team FS. Freetel has just got the numbers advantage now. Mercy takes another one down. 1948. So Angel gets down this time around. Barbie, she will be the Mercy last. is definitely on the charge here, man. Look at the strategic position they're
basically just using the rope, the slides of the mountains to their advantage. This is absolutely crazy. You're trying to, Oh, oh wow, what an angle there from the above. You exactly. wouldn't see that coming very often. Exactly, no doubt at all. Team Freestyle at the end actually has got that skills, got those skills into their backpack, and the players basically tried this strategy that they were two in number when the fight started, but the other two players just came here as well to protect the other two teammates, and at the end, we saw a team freestyle getting all the kills against the enemies, and even one best part of this fight was that team freestyle even did not lose any single player of their team as well. So obviously, team freestyle has got four of the players left to their side. Folk is in the backpack. And team will just get going in the match as well. Would love to see them how it actually will turn out to their side at the end of the match in terms of results. Though. But talking about team SVR out there, team QRF is in the fight against team SVR again, and SVR has already got two Damn, players the in the match. Luca is now knocked out. Oh, out of the match now. Oh my god, that's really sad. But nonetheless, I mean, you can see Camp Alpha is pretty much occupied with the with the team as well. And my god, the wave is definitely approaching now. So people who are about to climb, I mean, this bridge are definitely going to be in trouble. I mean, they have to be on this side real quick. Oh, we've got an AWM in the match right now. Tyro Iman, Whoa. she has got an AWM sniper. One shot, one knock, and actually, I believe, Drago, you saw that in the Miramar map yesterday as well. When we saw at the end of the match, two shots were fired by a single player at the end just to get the enemies out of the match. Actually, she had got that AR as well in the hands, but she wanted to use this AWM in the close, and this gun is so like dangerous out here when it comes to when you talk about the damage. That one shot and the player of the other team will get down. So obviously, let's see Tyro even how will she be able to just utilize this weapon. But look at her positioning as well. Look at her situation right now. 1v4 it is for her to take on team MPG. MPG girls already have got a one chicken in the match number one, though Nemesis. She's about to take this player of the match, and definitely it is Team MPG's Damn. Nemesis who will just take this bit out of the match as well. And Team MPG, they have got 6 kills to their credit now. Raven with the 1, Nemesis with the 2, I Stranger. mean, Nemesis will definitely now enjoy that loot. That's for sure. No Getting doubt. that. Oh, like I said, the Glee suits straight away. Now going towards the shore. Let's just find out. Okay, so we can already see another, drop approaching towards the mountain. I can clearly see the match is closing towards the mountain, but nonetheless, you can see the teams are definitely getting closer towards the circle. But will they be able to make it in the last circle? That's the point. Exactly, and the teams that will make in at the end for themselves, it's just all about that thing. That Yeah. which teams are going to be those teams that will make it to this side. But talking about this thing that Yeah. we've got on the screen, it's a circle here. And look at the circle. Only one team in the center. Team NB9 at the right of the circle here. MPGX, they're just trying to get themselves into the zone though. And if you talk about Team INV, they are in the fight as well. Shararti, look at that Oh, name though, what? Shararti. She is. Shararti, that's it. She has been taken down and getting out of the match Wow. as well. Team INV will try to fight against the enemies as well, but the numbers are disadvantage actually. This may could be a curse for the team INV against their Yeah. opponents though. But team freestyle, if you talk about them as well, one of their players is down as well. Mercy is the player basically who has got taken down, who's been knocked out though. But if she gets the revival, then obviously Team FS will have the numbers advantage against their opponents. Though the players are just trying to get themselves going in the match. Freestyles, Pharma, Memo, Grace, Mercy. Let's see how the things will go for them in the time to come as well. Yeah, absolutely, absolutely. As you can clearly see, I mean the struggle to get into the circle. With all 4 players alive is real. Some of the players have already lost, and you can see Oh, see you cannot basically. You're not safe anywhere, even if you were hiding behind the bushes, dude. This is absolutely nuts. Look at the grenade now being thrown. And that's exactly when. Okay, so they're definitely MSX are definitely reviving their player now. FS Mercy is already knocked down, and we can clearly see FS Mimo or Mo. yep, What's the name Mimo. again? It's the Yeah, name so Mimo. Mimo is running for her life as well. So QRF 2 players down. This is absolutely insane. Like, I mean, carrying your players
along is the most difficult thing that I find in this PUBG game. Absolutely. I mean, I may not be the best, guy to do some analysis. We've got a great Abu Bakr along, but to my understanding, you can see how clearly near the team are, and they're pushing themselves towards the circle now. Exactly, and if you talk about Team Bliss right here, they are in trouble as well because they Oh have got my such a God. position that they are being fired by the teams that are on the ground level and even by the teams that are on the upper position. So Team M is 47, they've got that disadvantage to their side as well, that the two of the players are taken down and even the Oh whole my God. squad now will face the elimination from the match. Kiki will be the player from Team QRF who will take these kills happily for the team QRF. And right now on the screen, we can see Team Six Sense as well. They're just trying to get themselves some kills in the match as well. MPD's Raven, she is actually in front of this player's weapon though, in front of this player's aim though, but no way. She's just behind the cover as well. No damage done to her though. But Team NB9, they are just trying to get themselves some kills as well, trying to get themselves going in the match. Team Corpse players just getting onto them in this fight here. And Nice. Team number Nice 16 angle. Oh my Indicator, God, this is no. onslaught. No way, she's Slightly just got been himself knocked out as knocked well. now. Last place standing. Oh, Oh. 1v1 battle, but Oh. Hazel just wins it at the end, and Team NB9 will take it to their side. But she's been knocked out as well outside the zone. Yeah. Disadvantage. And Team imagine, NB9. getting that lower angle just to get two kills. That's absolutely mad. You will always imagine, person who's, above, will get to have some sort of advantage. But no, proving the rules wrong here. This is absolutely amazing to see the carnage from these players, and the hunger to stay on the top is real. They're absolutely making sure that they're gonna see themselves home. The chicken dinner, and Oh, oh my no God, way. look at the angle. That was so sick angle, dude. Oh, what Okay. just happened here? Miss, she actually has got a very easy two kills here, I will say though. Like the players, she was just trying to get the loot, I guess, to her back though, but no way it was that she just could will take it to her their side very easily though. But talking about team number 9, they've got the numbers advantage. We've got 5 teams remaining in the match, so only 9 players now because Lunatic just fell down and she just got out of the match as well. MPG's Raven, she's in the match. So SPS Rona got out of the match out of the match as well while she was outside the zone though. And team MPG's Raven, let's see if she can just pull this thing off for the team MPG and take her team home, or maybe this will be team as Sixth Sense in this match to take the first winner chicken of the day. And there you go, Mesh again on fire. Puma, she's been knocked out in this match now. And talking about Ame, she has got the smokes in the hand. She's Things just are trying to use definitely the about to smoke. get wild now. I mean, look at the teams, dude. We've got 8 people alive now, and this is the circle. And now the grenades will definitely be the essential part of the game now. So whoever have saved many grenades are definitely in the game now. You can clearly see the MPG. What's the name again? MPG, right? Raven, MPG Raven. Yeah, MPG Raven is definitely a lone soldier. Definitely trying to get some points for his game, for his team. And on the other hand, you've got other teams that are basically just keeping themselves in the corner, not rushing towards the circle, but keeping themselves along the circle as they move further. And no doubt at all, Team Six Sense, they're just trying to get themselves in this match and get a kill with chicken. And there you go. Another kill for Six Sense Mish. And she's just been unstoppable in this whole match for Team Six Sense. So another knock for her. Mish, she's just finding a way to get more and more kills in the match. 2 more players remaining. Team Six Sense is Dude, she's absolutely hitting mad. in the smoke. That's Oh. exactly what it shows. She's so hungry Oh, for the 2 players kills. taken No, down. my God. 2 Another player players goes taken down. down. Gotta be 1v2 careful. it is at the end for Team Six Sense against Oh Team my God. TSO, and there you go. Oh, there you go. Team Six Sense just done it for themselves. They've just got the winner ticket to their side with the 10 kills. That's a I mean, great you number can as well. clearly see, I mean, from the kills that, the amount of work that they put in. This is absolutely mad. And, sad for Team TSX. They kind of came pretty closer, probably ignored killing in the early stages.
But it's really good to see that they're showing up their name. Team MPGX Revan, slightly not closer. I mean, they were only left with one player like Revan. I think she did all what she could, but couldn't really get it out. But look at the QRF Kiki getting 6 kills for the team, man. This is absolutely mad. No doubt at all. Indeed, the Kiki, she was the player actually basically from Team QRF who just got her team a hope in the match at time. But it was that time in the match when they were being backstabbed by the other players, and then they just got themselves out of the match as well at the number 6 spot. But at the end, if you talk about the kills that this team got to their side, Teams QRF being at number 6, they still have got 10 kills to their side. 6 for Kiki, 2 for Bella, 2 for Panda as well. And overall, if we talk about the statistics of this match here, then Six Sense has got 10 kills. Chicken Dinner, team number 2, I and V with the 2 kills. MPGX has got 6 kills at in this match at number 3 spot. And then at number 4, it will be Team SVR with no kill. Number 15 Blist with the 3 kills. Lunatic was that player with the 3 kills, and at the end she just fell down and got out of the match as well. QRF Kiki's 6 kills, and overall team got 10 kills at the end. NB9 with 7 kills, 3 for Hazel, 3 for Barry, 1 for Mashu. Number 8 Team COB with 0 kill. Number 9 Team Freestyle with the 6 kills. Grace was the only player who just got the kills, high kills for the team. Above one though, because all other players, Mercy, Memo, and Fama, they just could get only 1 kill to their side. But team overall at number 9 with 6 kills is not that bad. If you talk about some of the teams who have got a number 8 spot and above, Team Freestyle, but they've got no kill to their side though. But number 10, Team MS47, they've got 5 kills as well. Sheen with 3, Minerva with the 2, Swat with the 0, and Wolf Squad with 0 kill. Team Bablu this time around unlucky. They just could not get themselves home, or just even could not get them a single kill in the match, and got dead outside the zone though. Team number 13, Tyro Squad with the 2 kills. Number 14, Team 1948, M9 Danger. The players just could not manage to get any single kill to their side. Subsea Squad, 15 spot with a 0. 16 Team PH with 0 kill, and number 17 Team Fanatical Girls with the 0 kill at the end as well. So overall match number 3, actually Sanok has got done and dusted. We'll be right back very shortly with our 4th match of the day. Don't go anywhere else. This will be a very short break.
अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ अप एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अवर ग्रुप बी मैचेस। और हमारे पास ग्रुप बी का जो चौथा मैच आज के दिन पर वो हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है मेरा मैच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे हमारे मैप की तरफ। और मैप की बात करें तो इस मैच का जो फ्लाइट बात है ये हमें लॉस ईगो से शुरू होता हुआ ला कोबरेरा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग ड्रॉप लोकेशंस को देखें तो चुमासेरा, मिनस डेल वैली, लॉस इयॉन्स, पिकाडो, पावर ग्रिड, मॉन्टेनोवो, हैसिंडा डेल पेट्रॉन, वाटर ट्रीटमेंट, क्रेटर फील्ड्स, ला कोब्रेरा, ये कुछ ऐसे ड्रॉप स्पॉट्स हैं जहां पर टीम्स को जाने में मुश्किल नहीं होगी और टीम्स हैं बआसानी हमें इस मैच में जो है इन लोकेशंस पर कब्जा करते हुए दिखाई देंगी। बट अभी के लिए मेरे साथ मैं कास्टिंग करने का हम लोग जो है अपने पार्टनर की बात करूं तो ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान ऑफिशियल दोबारा से मुझे ज्वाइन करेंगे इस मैच में 4 को कास्ट करने के लिए। तो तनवीर, वेलकम बैक अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऑलरेडी आपने पहले 2 मैचेस देखे। तीसरे मैच की बात करें तनवीर तो आखिरी मैच में टीम सिक्स सेंस जो अपना चिकन डिनर निकालने में कामयाब होती है। सो ग्रुप ए के मैचेस की जहाँ हम कल बात कर रहे थे तो टीम आरसीजी डोमिनेट करती चली जा रही थी। पहले 2 मैचेस में टीम आरसीजी ने चिकन निकाला, थर्ड में टीम एनवी ने चिकन डिनर निकाला था और उसके बाद जाके फिर से टीम आरसीजी एंड देन फिर से एनवी, मतलब 2 ही नाम हमें देखने को मिल रहे थे कल ओवरऑल 5 मैचेस में। लेकिन आज के दिन की बात करें तो सिर्फ 3 मैचेस और 3 डिफरेंट नाम जो हैं वो चिकन डिनर अपने नाम कर चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ, ये जो है ना इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है ये कि टीम्स जो हैं हर मैच के अंदर एक नई टीम उभर के सामने आती है, एक नई टीम मैच विन करके जाती है। तो जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर टीम के पास यहाँ पे अभी इक्वल पॉइंट्स रहने वाले हैं। जो भी टीम्स यहाँ पे चिकन निकाल रही है तो डेफिनेटली जो टॉप जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है अभी रेस लगने वाली है प्लेयर्स की। तो अभी देखते हैं कि इस मैच के अंदर कौन सी ऐसी टीम होगी। क्या कोई ऐसी न्यू टीम होगी सेम हर मैच की तरह इस मैच के अंदर भी कोई नई टीम निकल के आएगी जो इस मैच के अंदर चिकन निकालेगी, या उन्हीं में से कोई एक टीम होगी जो इस मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस अगेन निकाल के जो है ना अपने लिए एक अच्छे से चिकन लेके जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें यहाँ पे टीम्स की तो इस मैच के अंदर टोटल 16 टीम्स ने ज्वाइन किया और 60 प्लेयर्स हमें जो है ना अभी भी अलाइव नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे पीएच की टीम पे तो पीएच की क्वीन को काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज पड़ चुका है। काइंड यहाँ पे जो है ना काइंड ऑफ 10 एचपी लाइक बची हुई है और अभी जो है ना सरवाइव किया जा रहा है इनकी तरफ से, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे लेवल 3 हेलमेट यहाँ पे जाते साथ उठाया जाता है इनकी तरफ से। तो ये भी जो है ना काफी ज्यादा लकी रहेंगी इस चीज के बारे में। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट किस तरह से अभी फाइट्स रहती है। क्यूआरएफ के साथ इनकी जो है ना यहाँ पे एंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही थी हमें। बिल्कुल, क्यूआरएफ का स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से हमें इस इलाके को जब वो अपने कब्जे में लेता हुआ दिखाई दे जाता है। बेला, पांडा, कीकी और बसमा, ये वो ऐसे 4 प्लेयर्स रहेंगे जो कि इस मैच में अभी तक टीम के लिए जो है सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आखिरी मैच की फिर से कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम क्यूआरएफ की साइड से कीकी ने आखिरी मैच में 6 किल्स निकाले थे, जो कि एक डोमिनेटिंग नंबर रहता है बेसिकली एक किसी भी मैच की। अगर हम लोग जो है वो डैमेज की बात करें, किसी भी मैच के हिसाब से किल्स की बात करें तो कीकी की एक इस तरह की परफॉर्मेंस है वो नो डाउट टीम क्यूआरएफ को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेगी इस मैच के अंदर भी। और प्लेयर्स ज़रूर जो है वो उनका मोराल इस मैच में अप होगा। 10 किल्स इन टोटल इसी में निकाले थे इस मैच में। देखते हैं टीम क्यूआरएफ क्या अपना पहला चिकन डिनर निकालने में आज के दिन पर कामयाब हो पाएगी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ फिर से जो है टीम शॉर्ट रहेगी और एट दी एंड अपने लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे थोड़े से निकालेगी इस तरह से कि प्लेयर्स जो है वो फाइनल्स की रेस तक रहें। और टीम जो है वो किल्स के लिए बेसिकली हमें फिर से जो है इस मैच में भी जाते हुए दिखाई देगी लाइक लास्ट गेम दो। सो टीम की ओर साइड एग्रेशन जरूर रहा है बट प्लेसमेंट के मामले में प्लेयर्स को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है उनकी साइड से जरूर दरकार होगी। लेकिन ब्लिस के स्क्वाड पे जाएं जो कि आसपास इस इलाके के रहते हैं तो मॉन्टेनोवो के पास टीम ब्लिस के प्लेयर्स भी हमें लूट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। अलीशा की बात की जाए, हेलमेट कोई नहीं मिला इनको अभी तक। लेवल 1 की वेस्ट है, लेवल 2 का बैकपैक है। आर्मर के मामले में काफ़ी लैक कर रही हैं। फर्स्ट एड्स की बात करें 2 फर्स्ट एड, 10 बैंडेज, एक मेडिकेट इनके पास रहती है। बट क्योंकि आर्मर में इनके पास जो है वो कुछ खास चीज़ें नहीं है तो तनवीर ये चीज़ जो है वो टीम ब्लिस के अलीशा के लिए काफ़ी खतरनाक है कि कोई भी अगर प्लेन को स्पॉट कर लेता है, कोई भी एनिमी को स्पॉट कर लेते हैं तो थोड़े से शॉट्स के अंदर इनको मैच से एलिमिनेट किया जा सकता है। इवन मिनी 14 और एसकेस की बात करें तो आई बिलीव 1 हेडशॉट ओनली और ये शायद मैच से जो है नॉकआउट हो सकती हैं बिकॉज इनके पास लेवल 1 तक का हेलमेट नहीं है। जी हाँ, जो यहाँ पे सेफ्टी के गैजेट्स रहते हैं जैसे वेस्ट हो गए, हेलमेट हो गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इनकी मैच के अंदर। जब फाइट्स में आ रही थी टीम्स तो अगर आपके पास वेस्ट हेलमेट अच्छा होता तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज भी रहता है टीम्स को। लेकिन दूसरी बात करें तो आते साथ ही हमें जो है टीम्स यहाँ पे इंगेजमेंट रहती हुई नजर आ रही है। तो एग्रेशन मोड जो ऑन कर चुके हैं अभी टीम्स की तरफ से उन्होंने कर लिया। और कॉड की टीम जो है इस मैच के अंदर थोड़ा सा हावी होती हुई नजर आ रही। कॉब की टीम की तरफ से एक नॉक निकाला जाएगा और साथ ही साथ जो है वो वाला किल कंफर्म भी कर दिया जाएगा। तो अभी टीम नंबर 12 थोड़ा सा
यहाँ पे जो है ना एडवांटेज उठाते हुए किल्स के मामले में। दूसरी तरफ बात करें एसवीआर की टीम, उनके पास यहाँ पे जो है ना डिसएडवांटेज रह गया, एक प्लेयर इन्होंने ऑलरेडी गवा दिया, लेकिन बाकी के तीनों टीममेट्स यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बैकआउट करते हुए हमें नजर आ रही है, लेकिन गाड़ी उनकी फंस चुकी है, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल चीज रहने वाली है इनके लिए। तो अभी शायद इसी एरिया के अंदर जो है ना अभी होल्ड किया जाए इनकी तरफ से, और जो है ना लूट वगैरह की जाए, लेकिन उनको यहाँ पे जो है ना संभल के रहना होगा, क्योंकि टीम को कभी भी इनके ऊपर जो है रशियन कर सकती है, लेकिन शायद उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो है ना बैकअप किया जा रहा है, वो भी इस फाइट को लेने में जो है ना यहाँ पे इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस है। अगर यहाँ पे अगर आप फाइट लेते हैं और अगर बैड लक हो आपका और आप जो है ना मैच से इलिमिनेट हो जाए, तो कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा। तो टीम्स प्रेफर करती है मैच को थोड़ा सा आगे लेके जाने में, और एंड सर्कल्स के अंदर जो है ना फाइट्स रहने को प्रेफर करती है। अभी MS47 की बात करें तो उनकी तरफ से जो है ना यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है प्लेयर्स को, तो इनके सामने भी टीम नंबर 24 रहने वाली। तो लेट्स सी देखते हैं कि अभी टीम जो यहाँ पे 15 वर्सेस 24 किस तरह से इनकी एंगेजमेंट्स रहती है। यहाँ पे मिनर्वा की बात करें तो वो यहाँ पे उनके पास AKM रहने वाली विद सप्रेसर, तो अभी गाड़ी भी मार्क की जा रही है उनकी तरफ से, ताकि जो है ना गाड़ी लेके नेक्स्ट उनकी तरफ से नेक्स्ट रोटेशन डाली जाए, या जो है जो है ना अपने लिए कोई फ्लैंक एंगल निकाल के टीम स्वैट को जो है ना घेरने की कोशिश की जाए। तो देखते हैं किस तरह से भी इनकी रोटेशन रहती है, किस तरह से इनकी यहाँ पे मूवमेंट रहती है। बिल्कुल, क्रिस्टल की बात की जाए तो इनके गाड़ी मिल चुकी है, ये रहने वाला है हमारे पास बेसिकली ला कबीरा का इलाका। रेड जोन भी इसी जगह पे बनता है। टीम MS47 को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिस्टल गाड़ी पे जा रही है, मैंने बस शायद इसीलिए भी उनकी गाड़ी में नहीं बैठ रही हैं, और दोनों टीममेट्स हैं वो थोड़ा सा इंतजार शायद करना चाहें रेड जोन की वजह से। लेकिन क्रिस्टल और मिनर्वा के जेन में जो दूसरी एक चीज़ रहेगी वो ये है कि नंबर डिसएडवांटेज था टीम के पास, पहले से 3 प्लेयर्स आए मैच में, उसमें से भी एक प्लेयर मैच से एलिमिनेट हुआ, अब जाके 2 प्लेयर्स हैं, तो किसी भी तरह से करके यहाँ से निकलना है, बिकॉज रेड जोन तो शायद वहाँ पे चांस हो आपके पास कि आप जो है वो निकलने में कामयाब हो जाओ उसके अगेंस्ट। लेकिन जो एनिमीज आपके सामने जो 3 प्लेयर्स हैं ऑलरेडी उन्होंने आपका एक टीममेट मैच से एलिमिनेट कर दिया है, सो अगर वो आपको देखते हैं तो वो सब आपको जरूर मैच से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मिनर्वा की किस्मत थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। लुक एट द बॉम्ब, काफ़ी क्लोज इनके जो है वो गिरते हैं ये बॉम्ब्स, लेकिन सम हाउ इन हमें जो है बॉम्ब्स के बावजूद टीम MS47 ये क्रिस्टल और मिनर्वा जो है वो यहाँ से निकलने में कामयाब होती दिखाई दे जाती हैं। पहले सर्कल भी थोड़ी देर के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। सेंट्रलाइज होने वाले हम लोग कुछ टीम्स की बात करें जो कि सेंटर में भी बेसिकली होल्ड करके बैठी हैं, तो टीम सब्जी जो SB का स्क्वाड है वो हमें बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे जाता है। SB आलू, SB मिर्च, SB गोभी और SB लौकी, ये वो 4 प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक हमें यहाँ पर स्टे करते हुए दिखाई देंगे जंक यार्ड के इलाके पर और ग्रेव यार्ड के सॉरी इलाके पर। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो लोकी की साइड से जो मैच नंबर 2 जो मेरा मार था उसमें क्या ही बेहतरीन हमें जब 1v4 देखने को मिला था टीम MPGX। तो आई गेस तो थोड़ा सा फिर से हमें जिनकी साइड से एक्सपेक्टेशंस हाई रखना पड़ेंगी, इनकी साइड से एक्सपेक्टेशंस हमारी वैसे ही लाइक हाई रहेंगी उस परफॉर्मेंस की वजह से कि ये जो प्लेयर हैं वो इस मैच में फिर से हमें कोई ना कोई मैजिक दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए, और टीम SB सब्जी का स्क्वाड जो है मेरा माँ के इस मैच को अपने लिए बेहतर निकाल सकता है। तो लेट्स सी मेरा माँ के जो पहले मैच की गलतियाँ थी उनको ओवरकम करना, और साथ ही साथ क्या डोमिनेशन टीम सब्जी के नाम इस मैच में भी आती है यहाँ पर इस दफ़ा जब वो कि टीम किस्मत जो है वो टीम का साथ नहीं देती। जी हाँ, पिछले मैच के अंदर अच्छी खासी जो है ना सब्जी की जानिब से जो गोभी थी, उन्होंने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस वहाँ पे निकाली, और 1v4 भी हमें उनकी तरफ से देखने को मिला। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे फन फैक्ट भी डिस्कस करना चाहूंगा। टीम जो सब्जी है इनके अंदर जो आलू हैं, गोभी हैं, तो इनका मिक्सचर तो समझ में आता है, लेकिन आलू और लौकी का जो मिक्सचर है, या गोभी और लौकी का मिक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना मुझे अजीब लग रहा है। तो शायद ये भी एक चीज रहने वाली, तो इनको शायद मैं मेरा अगर सजेशन देखा जाए तो आलू मटर कर लेना चाहिए, ये भी काफी जो ना अच्छा एक नाम रहेगा। लेकिन अगर मैच पे अगर चले तो NB9 की टीम हमें ऑन द स्क्रीन नजर आ रही, काफी ज्यादा एग्रेसिव स्क्वाड ये भी रहता है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी दूसरा बात करें MPGX की टीम की, तो इनकी गाड़ी यहाँ पे डांस करती हुई नजर आ रही है। अभी जो है ना उसको होल्ड करवाया जा रहा है कि भाई अभी रुको, अभी नहीं निकलना, अभी लूट करनी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अभी लूट वगैरह की जाएगी इनकी प्लेयर्स की तरफ से। लॉस्ट लेवल्स का एरिया बहुत ही बड़ा एरिया रहता है, तो इजी पीसी यहाँ पे जो ना अच्छी खासी लूट करके यहाँ से निकलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है इनको अभी इतनी जल्दी निकलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, या नहीं भी निकलना चाहिए, क्योंकि जोन अभी इनके ऊपर जो है ना यहाँ पे रहने वाला है, और जोन जो नेक्स्ट बनेगा वो भी जो है इनको काफी ज्यादा फेवर करता हुआ नजर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सब्जी का स्क्वाड अगेन जो है फाइट लेता हुआ नजर आ रहा है, टैप शॉट्स के साथ यहाँ पे गोभी की तरफ से एक और बहुत ही ब्यूटीफुल नॉक निकाला जाता है, उसको कंफर्म करने के लिए जा रही थी, लेकिन सामने से भी कुछ शॉट्स पड़ते हैं, तो दोबारा से जो है ना कवर में ये टीम जाती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल सीओबी वर्सेस टीम एसबी हमें इस मामले पर जो है फाइट होते हुए दिखाई दे रही है। इस जगह पर ये फाइट होते हुए दिखाई दे रही है। गोभी और आलू दोनों एक जगह पे मौजूद हैं। आलू गोभी बन चुकी है ये बेसिकली हमारे लिए इस मैच के अंदर। लेकिन हम लोग सीओबी की बात करें तो कोप के जो लाइबी हैं, लाइबी जो रहती हैं यहाँ पे, वो लोन एचपी हैं, उनको नॉकआउट किया गया था। वाइने की बात की जाए तो इनके पास भी M164 है, जो कि अपने आप में एक टैप के मामले में तो काफ़ी अच्छा वेपन है। बट अगर हम लोग क्लोज रेंज की बात करें तो ऑब्वियसली क्लोज रेंज के लिए इनके पास कोई वेपन नहीं है, तो M164 को इनको स्वैप करना ही पड़ेगा। लेकिन लूट की शायद कमी है कि वाइने को M164 की जगह कोई दूसरा वेपन नहीं मिल पा रहा। दूसरा भी इनके पास जो रहने वाली है विन 94। और अगेन विन 94 की बात करें तो वो भी थोड़ा सा जो है वो चेंज शायद ही करना चाहें। बट लेट्स सी ये स्कोप के साथ इनको जो है वो कौन सा प्लेयर दिखाई देता है। ऑन द साइड फनेटिकल गर्ल्स की बात की जाए तो फनेटिकल गर्ल्स की साइड से एक प्लेयर जो है वो किल फीड में हमें खुद को ही नेट से नॉकआउट करते हुए दिखाई दी हैं। तो ये भी आजकल कुछ हमें ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। टाइम के प्लेयर्स बाद में कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और बाद में जो है वो वहाँ से निकल नहीं पाते ड्यू टू सम ग्लिचेस एंड एट दी कुछ नीड्स का सहारा लेना पड़ता है आपको निकलने के लिए। एंड इवन मुझे वो मैच याद आ गया टीम पोर्टली स्पोर्ट्स की साइड से नॉकटो का आई बिलीव। एंड लुक एट दैट, बिल्कुल रेपुंजल आई थिंक यहाँ पे फंस चुके हैं, उनसे निकला नहीं जा रहा। और रेपुंजल जो है अभी तक लुक एट दिस ग्लिच, व्हाट इज गाड़ी। दिस। ये जो है यहाँ पे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली जाती हैं। यहाँ पे गाड़ी पास लाई जाती है, तो शायद यहाँ पे गेट इन का ऑप्शन आ जाए और यहाँ से निकलने की ऑप्शन आ जाए। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ भी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क नहीं कर रही। यस एग्जैक्टली। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करने वाला था पेस की नोक्टो की भी, लाइक उनकी भी ऐसे ही एक ऐसा ग्लिच उनके साथ भी एक दिन हुआ था जब उनकी टीम मेरा माँ का वो फाइनली वो बाहर आ ही जाती हैं। सो फाइनली नेड का सहारा लिया जाता है। इस दफ़ा ये तो खैर निकल नहीं, बट जब वो फाइट हुई थी पेस की टीम की तो वो एक बिल्कुल एक डेस्क सा था, एक वहाँ पे टेबल सा था, लाइक दिस वन, शायद ये हमें जो है लाइक ये जैसे एक डेस्क रहता है, वो इस तरह की जगह पे फंस चुके थे। उनके सामने कुछ प्लेयर्स आ रहे थे, प्लेयर्स उनको ना डैमेज दे पा रहे थे, उनको स्पॉट कर पा रहे थे, वो उनके बिल्कुल ही इस डेस्क के अंदर रहते उनको डैमेज नहीं पड़ पा रहा था, उल्टा बल्कि वो नॉकआउट निकाल रहे थे। लेकिन सर्कल डिसएडवांटेज ने उनको वहाँ पे जो है मारा। एंड एट दी एंड वो जोन के बाहर ही हमें मैच जो है वो एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए। सो कुछ ग्लिचेस एट टाइम जो है ज़रूर प्लेयर्स को डिसअपॉइंट करते हैं। कुछ टाइम पे प्लेयर्स को खुशी भी होती है जब नॉकआउट्स निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लिचेस जो हैं इनका ज़रूर जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है टाइम टू टाइम टीम्स को, प्लेयर्स को। ऑन द अदर साइड इस मैच की बात करते हैं बिल्कुल किल्स फिर से होते हुए दिखाई देंगे। स्वाद का स्क्वाड रहता है दूसरे एंड पे, अनम जो है वो थोड़ा सा डैमेज रिसीव करती हैं। किन्स की बात की जाए वो अपनी टीम के लिए जो है मौजूद रहेंगे इस मैच के अंदर। साइमा की बात की जाए तो ये गाड़ी पे आगे बढ़ रही हैं, गाड़ी ड्राइव की जाती है, काफ़ी हाई स्पीड, काफ़ी खतरनाक ये मूव किया जाता है। ओ दे यू गो, गाड़ी बिल्कुल हमें जो है हो। वो घूम घूम कर गिरते हुए दिखाई देगा। एट द एंड गाड़ी जो है पलट ही गई है, अब नहीं गाड़ी सीधी होने वाली, अब ये गाड़ी जो है वो नहीं होने वाली सीधी। और ये चीज़ इनके लिए काफ़ी खतरनाक होगी किस तरह से खुद को निकालती हैं इस जगह से। बट फ्री स्टाइल की बात की जाए तो टीम फ्री स्टाइल इस मैच में 3 प्लेयर्स के साथ ही आई है। मिमो नॉकआउट हो चुकी हैं, ग्रेस और फार्मा को आगे आना है, लेकिन उससे पहले कि इनके टीममेट्स आ गए हैं। 6 सेंस की जो अनाया है वो इनको मिलने आ चुकी हैं, इनको मैच से एलिमिनेट करने आ चुकी हैं। तो टीम फ्री स्टाइल अपना पहला प्लेयर जो है शो इस मैच में लूज करने वाली है। और इंडीड मिमो लोन एचपी फाइनली ब्लीडिंग आउट और अनाया अपना पहला किल टीम 6 सेंस के लिए निकालते हुए। जी हाँ, यहाँ पे जो है ना इनके से आगे बढ़ के बल्कि कंफर्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बैकएंड से टीम फ्री साइड की तरफ से जो है ना अच्छा खासा कवर भी प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन काफी ज्यादा दूर होने की वजह से जो है ना अपने प्लेयर को यहाँ पे बचा नहीं पाएगी, वो वाला प्लेयर गवा देगी। लेकिन अभी ये एज अ डुओ इनको खेलना होगा, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज रहती है टीम्स के लिए। जब आपके जो है ना यहाँ पे जो डिसएडवांटेज हो जाता है आपका प्लेयर्स का, तो ये जो है ना चीज काफी ज्यादा फाइट्स में आपको नुकसान भी देती है। तो अभी डुओ देखते हैं क्या तक अपनी टीम को लेके जाता है। अभी भी इनकी तरफ से फायर्स वगैरह किए जा रहे हैं ताकि जो है ना सामने वाली टीम के ऊपर एक ओपनिंग नॉक निकाल के आगे बढ़ के जो है ना उनके बदला लिया जाए अपने टीममेट का। तो अभी तक ट्राई किया जा रहा है क्या यहाँ पे अहमा की तरफ से एक प्यारा सा नॉक यहाँ पे निकाला जाएगा या नहीं। तो अभी तक स्पॉट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। एम4 के ऊपर 3x रहने वाला है, काफी ज्यादा स्प्रेज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी पकड़ के वो प्लेयर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जोन यहाँ पे शिफ्ट लेता हुआ, जोन यहाँ पे लॉस होने से अभी निकल चुका। और अभी सारा का सारा जो जोन है यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल काइंड ऑफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्लिट्ज की बात करें तो इनकी भी यहाँ पे एंगेजमेंट चलती हुई नजर आ रही है। ब्लिट्ज की यहाँ पे असवा नॉकडाउन हो चुकी है, उनको रिवाइव देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा की बात करें, बहुत ही प्यारा स्प्रे यहाँ पे दिया गया स्प्रेसर के साथ, बहुत ही प्यारे साउंड के साथ हमें जो है ना स्प्रेस वगैरह ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अभी 2 प्लेयर्स नॉकडाउन है, तो जल्दी से जल्दी स्मोक्स वगैरह किए जा रहे हैं और प्लेयर्स को यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पांडा की बात की जाए बिल्कुल डाउन टू 1 एचपी थी, लेकिन फिर भी बच जाती हैं। ब्लिस की हम लोग अस्वा की बात की जाए वो लो एचपी रहती है, वहाँ पे क्यूआरएफ की बसमा का फायर जाता है, रेन लुनाटिक को नॉकआउट किया जाता है। नॉकआउट्स निकलना शुरू हो चुके हैं टीम क्यूआरएफ वर्सेस टीम ब्लिस। दूसरे एंड पे टीम फ्री स्टाइल वर्सेस 6 सेंस में फाइट देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे लुनाटिक के पास कोई मौका नहीं, कोई चारा नहीं कि वो उस जगह से हिल सकें और अपनी टीम के लिए खुद को जो सर्वाइव करवा सकें।
सो एट द एंड टीम क्यूआरएफ अपना दूसरा किल जो है पिक ऑफ करेगी इस मैच के अंदर, खुद को मजीद भी प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अलीशा की बात की जसवा के साथ, तो ये डुओ टीम ब्लिस के लिए इस स्क्वाड के अंदर से जो है बच चुका है। पत्थर का सहारा लिया जा रहा है, पत्थर का कवर लिया जाता है, वहां से एक नेड किया जाता है जो कि नो डाउट एट ऑल इतनी दूर पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल ये नेड जो है वो ट्राई किया जाता है इतनी लंबी थ्रो के साथ, बट एट दी नेड जाया हो चुका है। अलीशा को निकलना पड़ेगा, शॉट्स आ रहे हैं, इसका पहले डाउन है, नो चांस व्हाटसोएवर। टीम क्यूआरएफ के प्लेयर्स देखते हैं डेड से कि रोजी का बिल आकर फायर आता है और अलीशा को एसएलआर के साथ इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। सो एसएलआर भी इस मैच में चल रही है। मिनी 14 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मेरा माँ के मैप्स में। डेड से रोजे जो वो कीकी को भी नॉकआउट करती हैं, बेला नॉकआउट हो चुके हैं, लोन एचपी, फार्मा किल चोरी कर लेती हैं, फार्मा किल निकालने में कामयाब हो चुके हैं। टीम फ्री स्टाइल अपना पार्ट प्ले करते हुए टीम क्यूआरएफ के साथ इस फाइट में। सो ओवरऑल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार टीम्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ नोवेयर हमें एक ही जगह पर आते हुए दिखाई दी। फ्री स्टाइल का स्क्वाड अभी भी यहाँ पे जो है वो अपने आप को जमा के बैठा हुआ है। टीम फैनेटिकल गर्ल्स की बात की जाए तो इनकी साइड से भी फायर दिए गए थे। रोजे के पास एक एंगल था, देखते हैं वो एंगल किस तरह से भी रहता है, बिकॉज एसएलआर विद 6x ये भी काफ़ी एक डेडली वेपन है और एसएलआर का जो डैमेज है वो हमें ऑलरेडी ये चीज़ देखने को मिल चुकी है कि थोड़े से शॉट्स में इन्होंने पहले भी एक प्लेयर को जो नॉकआउट किया था। जी हाँ, यहाँ पे टीएमआर का जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पे पार्ट रहता है। अगर मैच की बात करें, मैप की बात करें, मीरा मार के मैप के अंदर, तो टीएमआर से जो है ना हमें टीम्स की तरफ से एक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी टीम नंबर 17 के ऊपर जो है ना काफी ज्यादा मुश्किलात बनाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 88 के प्लेयर्स, यहाँ पे टायरो की टीम काफी ज्यादा एग्रेसिव मूव यहाँ पे उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मावा जो है इनको थोड़ा सा ध्यान से रहना होगा, क्योंकि अभी इनकी प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन पड़ी हुई है। लास्ट सोलो सर्वाइवर है, नेड यहाँ पे नो बहुत करके देता है, लेकिन सामने से भी नेड था, काफी प्यारा नेड हो सकता था, और ये यहाँ पे नेड जो है वो हिट करेगा और टीम जो है टायरो इस मैच से हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी। तो टीम नंबर 17 बहुत ही प्यारे यहाँ पे उनकी तरफ से नेट किया गया और नेट के साथ लास्ट किल जो है पिक ऑफ करके अभी फाइनल जो नेक्स्ट स्क्वाड वाइप अपने नाम करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। टोटल 14 टीम्स हैं और 46 प्लेयर्स हमें लाइव नजर आ रहे हैं। पीएच की बात करें तो अभी इनकी प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन पड़ी हुई है, उनके ऊपर यहाँ पे एमपीजीएक्स की टीम रशियन करते हुए नजर आ रही है। प्लेयर जैसे इनको ओपनिंग नॉक मिला है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा एग्रेसिव मूविंग की तरफ से देखने में मिल रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेंजर की तरफ से बहुत ही प्यारा किल कंफर्म किया जाएगा। अभी ये आगे बढ़ते हुए बाकी प्लेयर को भी स्पॉट करेंगे, एक और प्लेयर को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज किया गया, 50 एचपी बाकी छोड़ा है, लेकिन बैक एंड से जोए का भी एंगल बहुत ही यहाँ पे मुफीद रहने वाला, शायद यहाँ पे उसी का कवर यहाँ पे कवर फायर दिया जाएगा और एक और नॉक इन्होंने भी निकाला, लेकिन ट्रेड फायर में इनको भी यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो अभी पीएच की टीम काफी ज्यादा मुश्किलात में आती हुई और इसी के साथ टीम पीएच को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम एमपीजीएक्स फुल एग्रेसिव मोड में यहाँ पे आगे बढ़ती हुई और टोटल 3 किल्स अर्ली स्टेजेस के अंदर अपने लिए निकालते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, इन 3 किल्स के साथ टीम के हम लोग ओवरऑल अगर नंबर्स डिवीजन की बात करें, जो किल्स प्लेयर्स ने निकाले तो 2 किल्स रेवन के बैग में जाएंगे, एक किल इस फाइट के बाद जो है वो आयशा के शायद बैग में जाता है, लेकिन स्ट्रेंजर जिन्होंने पहला जो है वहाँ पे प्लेयर कंफर्म किया था वो शायद इनके टीममेट का था। आई थॉट कि शायद इनके पास वो किल जाएगा, लेकिन सर्कल शिफ्ट की बात करें तो ये सर्कल फिर से शिफ्ट लेता है नीचे की जानिब, हम सर्कल जब बनता हुआ दिखाई देगा। टीम एमपीजीएक्स को फिर से फेवर होगी सर्कल की। 6 सेंस का स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन तरीके से सर्कल के अंदर मौजूद है, लेकिन 13 टीम है, 43 प्लेयर्स इस मैच में अभी तक लाइव है, एक अच्छा खासा नंबर रहने वाला है इस मैच में। स्पेस की बात करें तो स्पेस कम है, एमपीजीएक्स के आसपास टीम्स अभी आना शुरू होंगी। 6 सेंस की राइट साइड से टीम सब्जी को देखा जा सकता है। NB9 का स्क्वाड निकल चुका है। टीम एसवी आगे लोका की बात की जाए, वो डुओ की बात की जाए तो वो लोग निकल चुके हैं। INV की बात की जाए तो शरारती, दे यू गो, शरारती अगेन इस मैच में जो है वो हमें शरारतें करते हुए लेट रोटेशन करते हुए दिखाई देती हैं। इनके पास लेवल 3 का जो है वो आर्मर लाइक वेस्ट के तौर पर रहता है, लेवल 2 का इनके पास हेलमेट रहता है, लेवल 3 का बैकपैक है, 5 फर्स्ट इनके पास बैंडेजेस, 4 फर्स्ट एड 2 ऑल द वे। ये हमें जो जोन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, सिर्फ 9 सेकंड है, ज़्यादा इनके लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि गाड़ी मौजूद है, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के अंदर ये सर्कल के अंदर जाकर जो है वो होल्ड कर लेंगे। लेकिन जो वो वाली टीम जो कि अभी भी सर्कल से दूर है, लाइक अगर हम लोग 1948 की बात करें जो हीस के साथ खेल रहे हैं इस मैच में, तो उस टीम के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि प्लेयर्स अभी भी हमें रोटेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बट राइट आउट देयर नॉकआउट्स निकलना शुरू हो चुके हैं, फिर से मिनी 14 का इस्तेमाल कॉबकिंस की साइड से, और एक और नॉकआउट जो है वो टीम कॉब निकालती है अपने पहले 2 किल्स के बाद। जी हाँ, यहाँ पे टीएमआर फुल जो है ना टीम्स यहाँ पे यूज करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे अच्छा खासा उनको एडवांटेज भी मिल रहा है इस चीज़ का। और टीम नंबर 12 की बात करें तो काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पे काइंड ऑफ पिंच सिचुएशन में फंस चुके हैं और सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं। दोनों साइडों से टीम जो है ना उनको पिंच करती हुई नजर आ रही है, दोनों साइडों से यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है और ओम यहाँ पे रहने वाली है NB9 जो है उनके पास। तो NB9 के प्लेयर के देखते हैं किस तरह से ओम निकालती है, लेकिन उससे पहले इनको टैप शॉट्स पड़ेंगे और मिनी के साथ इनको जो है यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। तो NB9 के 3 प्लेयर्स यहाँ पे बाकी रहने वाली है, एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, अभी इनको जोन के अंदर जाना, लेकिन जोन के अंदर जाने से रोका जा रहा है।
टीम सिक्स सेंस की तरफ से उनके ऊपर जो है ना काफी ज्यादा डैमेज दिया जा रहा है। MS47 की टीम बिल्कुल सामने रहने वाली है, उनके ऊपर नेड्स किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन बैक एंड से जो है कवर फायर जो है ना प्रोवाइड किया जा रहा है। सिक्स सेंस की तरफ से जो है ना इनको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है। MS47 की बात करें तो उनका जो डुओ मौजूद है, जैसे उनको पता चला कि साइड से एक टीम एग्रेस कर रही है, उन्होंने थोड़ा सा बैकआउट करने का फैसला किया और स्मोक्स वगैरह करके अभी जो है ना उनका जो वीएन है उसको ब्लाइंड करके जो है ना पीछे मुड़ती हुई ये टीम भी नजर आ रही है। सिक्सर्स की बात करें तो इनकी एक प्लेयर काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी को ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही है, शायद इनको अभी आइडिया नहीं कि टीम मेट्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहने वाली, तो अगर वहां पे स्पॉट करते तो यहाँ पे जो है ना एक प्यारा सा नॉक भी निकाल सकते हैं, लेकिन जोन अगेन जो है ना अभी थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और जोन इस दफा जो है इनको फेवर नहीं करेंगे, इनको जोन के अंदर जाना होगा और जैसे ही जोन बना है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जल्दी से जल्दी जोन के अंदर जाने की जो है ना ट्राई किया जा रहा है। बिल्कुल NB9 की गर्ल्स की बात करें, टीम NB9 बिल्कुल सामने से जा रही है, क्रिस्टल के पास एक ऐसा मौका हो सकता है, बिल्कुल हमें शॉट्स देंगी हेजल के ऊपर, लेकिन हेजल इससे पहले के शॉट्स आते वो कवर में चले जाती हैं और बिल आखिर NB9 बैरी का जो स्प्रे है वो क्रिस्टल को भी कैच करेगा, इनको मैच से एलिमिनेट करने का सबब बनेगा। टीम NB9 शेकिल के साथ मैच बाकी सारा लेटी हुई है, AW का शॉट आता है, बहुत ही प्यारा AW का शॉट बैरी की साइड से, बिल आखिर वो शॉट जिसका हम लोग पहले भी इंतजार कर रहे थे वो इस मैच में देखने को मिल ही जाता है। किल जो है थोड़ी देर के अंदर शायद कंफर्म हो जाए, बट मे बी ना हो पाए बिकॉज प्लेयर्स हैं कवर में जा चुके हैं, फिर से शॉट्स दिए जा रहे हैं। देखिए गो AEW में आपके पास जब भी हो आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि आप एक शॉट देके प्ले को नॉकआउट कर सकती हैं। सारा वहाँ पे रिवाइवल जो है उनको उनके ऊपर जो प्रोसेस है वो जारी है अपनी टीममेट्स की तरफ से। बट अनाया की बात करें तो नया भी हमें आगे जाते हुए दिखाई देंगे, इनके पास मिनी 48 स्कोप के साथ है, मिश की साइड से भी जो एक रिज का एंगल है जो हाइट एडवांटेज उसको कैरी किया जा रहा है, सर्कल फिर से शिप लेता हुआ दिखाई देगा। टीम NB9 के पास 3 प्लेयर्स हैं, सिक्स सेंस की बात करें 4 प्लेयर्स हैं, टीम सिक्स सेंस मैच अच्छे तरीके जाते हुए दिखाई दे रही है, ईमान सामने रहती है बट बैरी का अगेंस्ट शॉट आता है, बैरी ऑन फायर। सिक्स सेंस के अगेंस्ट टीम NB9 की बैरी लिटरली बहुत ही प्यारी AW यूज करते हुए दिखाई दे रही है, ईमान जोन के बाहर नॉकआउट हो जाती हैं, हेजल जोन के बाहर नॉकआउट हो जाती है, MP से नेमेसिस जोन के बाहर नॉकआउट हो जाती है, बट बैरी के पास AWM है, क्या इस जोन के अंदर पहुंच पाएंगे? 79 मीटर जाना है, एक फर्स्ट डिस्प्ले के पास मौजूद है, सर्कल के अंदर जाना है, सामने से प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, आई थिंक काफी मुश्किल चीज होने वाली इनके लिए, बट NB9 बैरी जाते जाते क्या किल निकाल पाएंगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है इनकी साइड से। जी हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन सिक्स सेंस की बात करें तो उनकी बहुत ही प्यारी मूव यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है और आगे बढ़ के जो है ना अपने प्लेयर को रिवाइव देने को जो है ना प्रेफर किया जाता है और मैन जो यहाँ पे एडवांटेज रहता है प्लेयर्स का तो उस चीज को यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है और अपने प्लेयर्स को रिवाइवल को जो है ना काफी ज्यादा अहमियत दे रही है। दूसरी तरफ QRF की बात करें तो इनके भी सोलो पर जो यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। QRF की बात करें तो चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे लाइव है, टोटल 15 प्लेयर्स अलाइव है और 5 ही टीम्स बाकी रहने वाले हैं। दूसरा फनेटिकल की बात करें तो उनकी भी चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे अलाइव है, 7 किल्स इनके पास रहने वाले, तो काफी ज्यादा डेडली गेम प्ले इनकी तरफ से भी इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे टीम फ्रेटिकल जो है एक नई टीम उभर के हुए इस मैच के अंदर नजर आएगी जो इस मैच के अंदर जो है ना चिकन डिनर लेके जाएगी, या जो टीम सिक्स सेंस है जो अगेन उनकी तरफ से अपना कंसेक्टिव सेकंड चिकन डिनर हमें जो है निकालते हुए टीम नजर आएगी। तो मे बी ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखते हैं मैच के साथ साथ किस तरह से अभी रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। QRF की बात करें तो उनकी सोलो सर्वाइवल जो प्लेयर है वो बिल्कुल सामने ही रहने वाले सिक्स सेंस से प्लेयर्स की, लेकिन अभी तक उनको जो है स्पॉट नहीं किया गया। नया यहाँ पे मिनी उनके पास रहने वाली अभी गाड़ी लेके नेक्स्ट जोन के अंदर जाने की कोशिश की और यहाँ पे बैक जो है बिल्कुल बैक साइड से चलाते हुए टीम्स का नजर आ रही है और सब्जी की टीम पे भी इन एक्शन नजर आ रही है, चारों के चारों प्लेयर्स जिनकी भी लाइव है। तो 4v3 की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, जो है डिसएडवांटेज यहाँ पे किसी भी टीम के पास नहीं रहने वाला। चार तो तीनों ही टीम जो है पूरे के पूरे प्लेयर्स के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सब्जी की गोभी को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा और जोन का फाइनल यहाँ पे डैमेज लेके नॉक हो जाएंगी। दूसरा पुलिस की बात करें वो भी नॉकडाउन हो चुकी है, अभी आलू के ऊपर पूरी की जिम्मेदारी रहती हुई सामने यहाँ पे एक स्प्रे देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पे स्मोक का कवर अभी इनको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिक्स से जो टीम है उनका स्प्रे आएगा और यहाँ पे फाइनल सब्जी की पूरी टीम को एलिमिनेट कर दी जाएगी इस मैच। बिल्कुल सिक्स सेंस ऑन टॉप अगेन इन दिस मैच, सिक्स सेंस का स्क्वाड काफी बेहतरीन तरीके से खेलता है इस मैच को, 8 किल्स निकाल चुकी है टीम, मिच के बैग में फिर से 3 किल्स आ चुके हैं। सारा की बात कीजिए 2 किल्स के साथ, रुबा की बात कीजिए उनके पास कोई किल नहीं है, अनाया ने 3 किल्स हैं वो ऑब्वियसली अपनी टीम के लिए निकाले हुए हैं, लेकिन जो एडवांटेज है वुमेन एडवांटेज बेसिकली इस मैच में टीम के पास वो रहने वाला है। 4 प्लेयर्स टीम के पास मौजूद हैं। ग्रेस की बात की जाए, फार्मा की बात की है, डुओ सर्वाइव करे, ग्रेस आगे बढ़ती है, लेकिन ये गलत मूव इनके लिए ऑब्वियसली होना ही था, ओपन से आ रही थी,
कैच कर लिया जाता है इनको बेसिकली इसी ओपन एरिया के अंदर टीम सिक्स सेंस की अनाया की साइड से, और इन नो टाइम मैच जो है वो एलिमिनेट भी किया जाता है। बट फैनेटिकल गर्ल्स वो भी दूसरे से छुपके से आ रही हैं, उस टीम के पास 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, सिक्स सेंस के साथ उनकी एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। और थर्ड पार्टी के तौर पर जो अकेली एक प्लेयर सर्वाइव करे टीम एफएस की फार्मा, वो यहाँ पे अच्छा एक रोल प्ले कर सकती है। बट फार्मा को भी बैक एंड से जो है बैक स्टेप किया जा सकता है, इनको कैच किया जा सकता है, सामने से एनिमीज है, बैक एंड पे एनिमीज है, सर्कल के अंदर आने की कोशिश की जाती है, इसमें एक काम है बोल चुके, बट मोलोटो थ्रो की जाती है, आग लगा दी गई भाई, यहाँ पे कोई तरस नहीं खाया जाता रुबा की साइड से। और मोलोटोव के साथ टीम पीसर की फार्मा इस मैच से बाहर। टीम सिक्स सेंस अगेन विन करे ना करे टीम, बट दिस टीम हैज बीन इनक्रेडिबल अगेन इन दिस मैच। हाले का स्पेस आता है, मिस नॉकआउट, बट रुबा बहुत ही प्यारे तरीके से हाले को स्पॉट कर लेती हैं, उनको नॉकआउट किया जाता है। दोनों टीमों के दरमियान जो ट्रेड फायर सिलसिला में जारी रहने वाला, लाइका को जोन के अंदर आना पड़ेगा, सर्कल स्टार्ट हो चुका है, टीम फनेटिकल को डिसएडवांटेज है, सिक्स सेंस का स्क्वाड सर्कल होल्ड करके बैठा है। रपुंजल ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है कि वो डाउन होती थी, उन्होंने खुद को नेट से डाउन कर लिया जब उनके साथ ग्लिच हुआ था। सो अगर ये प्लेयर ऑब्वियस इस टाइम पे नॉकआउट होते हैं तो बहुत जल्दी ब्लीड होंगे। अनाया सामने रहती है, लेफ्ट साइड से शॉट आता है, रुबा के अगेन नॉकआउट एक रहेगा टीम फनेटिकल के ऊपर। टीम सिक्स सेंस की साइड से लाइका को रिवाइव देना अपने प्लेयर को, सिक्स सेंस का स्क्वाड रश कर चुके हैं, उनको अंदाजा कि 1v4 है, लाइका के लिए कोई मौका नहीं, और सिक्स सेंस का स्क्वाड इट इज एट द एंड, जो कि तीसरा मैच और उसके बाद अब चौथा मैच भी हमें अपने नाम करता हुआ दिखाई देगा। और टीम सिक्स सेंस ऑन अ रो हियर, बैक टू बैक चिकन इन टीम की साइड से। और किल्स की बात करें तो तनवीर एक क्या ही खूबसूरत हमें जो वो टीम कोऑर्डिनेशन टीम की साइड से देखने को मिला है। किल्स के मामले में भी 4 अनाया के, 4 में 2 सारा, 3 रुबा, टोटल जो है वो पूरे का पूरे टीम एफर्ट है। और 13 किल्स इस मैच में 4 मेरा माँ को खत्म करते हुए टीम सिक्स सेंस के जो है पास होंगे। सो जी जीज एंड कॉन्ग्रेट्स टू टीम सिक्स सेंस, जो कि हमें लेट बट इसको बोलते हैं ना स्लो बट स्लोली बट स्टेडली जो स्टार्ट एक होता है वो इस टीम की साइड से लिया गया। पहले 2 मैचेस में टीम डाउन रहती है, बट उसके बाद जाके जो जो वो चीज़ जो चिकन डिनर जिससे टीम दूर रह रही थी, उस चीज़ को मैच नंबर 3 में जहाँ पर जब वो कैरी किया जाता है, मैच 3 में जैसे टीम चिकन निकालती है, उसके बाद मैच नंबर 4 में मोमेंटम को जब वो कैरी किया जाता है, और एट द एंड रिजल्ट सबके सामने की टीम सिक्स सेंस दूसरा चिकन डिनर निकाल चुके हैं। तीसरा मैच अभी जो है, तीसरा चिकन डिनर बेसिकली जो अगले मैच में टीम कर सकती है, लेट्स सी वो इनके नाम अब जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि अगर ये तीसरा चिकन डिनर भी निकाल लेते हैं अगले मैच में तो ये एक हैट्रिक हो जाएगी, जो कि अभी तक हमें पहले किसी टीम की साइड से नहीं देखने को मिली। क्योंकि आरसीजी ने कल 2 चिकन डिनर किए थे लगातार पहले 2 मैचेस में, टीम एनवी ने वो जो है वो उनकी स्ट्रीक तोड़ी थी। तो आज के दिन पर टीम सिक्स सेंस को कौन रोकता है, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। बट फनेटिकल गर्ल्स की बात करें तो नंबर 2 पे रहते हुए इनकी साइड से भी अच्छे किल्स निकाले गए हैं। 8 किल्स इस टीम के नाम भी रहेंगे, 3 लाइका, 2 रोजे, 2 हार्ले, 1 रपुंजल के बैग में रहता है। फनेटिकल गर्ल्स नंबर 2 स्पॉट पे, नॉट दैट बैड बट सर्कल डिसएडवांटेज, टीम वहां पर जो है नंबर 2 तक की सफर अपना इस मैच में जारी रख सकी। नंबर 3 की बात की जाए तो फ्री स्टाइल की ग्रेस फार्मा जो है वो टीम के लेके किल निकालती हैं, और एट नंबर 3 स्पॉट इस टीम के नाम भी रहेगा इस मैच को खत्म करते हुए। सब्जी की बात करें तो चौथे नंबर पर टीम सब्जी 1 किल के साथ, 5वें पर टीम क्यूआरएफ 3 किल के साथ, एनबी9 का स्क्वाड 6ठे नंबर पर रहते हुए। बट ईमान के किल्स की बात करें तनवीर, तो लुक एट दैट, ईमान टीम के लिए अकेले ही इस मैच में 5 किल्स निकाल के गई हैं। और तकरीबन आखिरी मैच में जहाँ तक मुझे याद है, आई बिलीव टीम क्यूआरएफ भी ऑलमोस्ट 6 स्पॉट पर थी, और उस टाइम पे टीम क्यूआरएफ की साइड से 6ठे नंबर पर जो किल्स निकाले गए थे 6ठे स्पॉट पे, वो कीकी के 6 किल्स। तो फिर से छठा जो नंबर है, लाइक आई थिंक ये काफी लकी एक नंबर रहता है किसी टीम के लिए कि टीम जो छठे पे एलिमिनेट होते हैं उनके पास किल्स अच्छे रहते हैं। लाइक ईमान के पास फिर से 5 किल हमें दिखाई देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस अगेन इन्होंने दिखाई है। तो NB9 का जो स्क्वाड है बहुत ही अग्रेसिव है, इनकी तरफ से हमें गेम प्ले देखने को मिलता है। ईमान जो है पूरा जो है एग्रेशन होल्ड करती हुई नजर आई इस मैच के अंदर। 5 किल, सोलो किल्स तो काफी बड़ी चीज रहती है, एक सोलो प्लेयर जो है ना 5 किल्स निकालना, तो जी चीज पर जो है ना ईमान भी हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर। तो बाकी की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो सिक्सर्स का स्क्वाड, जैसे कि मैं बात कर रहा था, उनकी तरफ से अगेन यहाँ पे इस मैच के अंदर डोमिनेशन दिखाई गई, और बैक टू बैक अभी सेकंड चिकन भी इन्होंने निकाल लिया। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट रहती है, अगर आप एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली जो है ना आपको उसी में कामयाबियां आगे मिलती रहती है। तो देखना ये होगा क्या इसी मोमेंटम को जारी रखते हुए इसी को लेके नेक्स्ट जो थर्ड मैच होगा उसमें भी सेम इसी मोमेंटम के साथ टीम उतरती है, और सेम जो है ना यहाँ इसी तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो बाकी अगर बात करें टीम नंबर जो 7 है, तो इनके पास भी यहाँ पे जो है INY यहाँ पे 0 किल के साथ नंबर 7 पे एलिमिनेट होंगी। नंबर 8 पे MPGX की टीम जाएगी, यहाँ पे इस मैच के अंदर उन्होंने जो है ना 3 ही किल्स उनके पास रहेंगे। नंबर 9 पे यहाँ पे 1948 की टीम 3 किल्स के साथ जाती हुई हमें नजर आ रही है। नंबर 8 पे यहाँ पे MS47 की टीम 0 किल के साथ, और उसके अलावा नंबर 11 पे बात करें तो COP की टीम यहाँ पे हमें 1 किल के साथ वो भी एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी। तो नंबर 12 पे स्वैट का स्क्वाड 2 किल्स इनके पास रहने वाले हैं।
नंबर 13 पे बात करें तो एसवीआर की टीम 0 किल के साथ। नंबर 14 पे पीएच की टीम इस मैच के अंदर थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेट होती हुई 0 किल। नंबर 15 पे टायरो का स्क्वाड जाता हुआ विद 1 किल, एक किल जो है ना माया के पास रहने वाला। नंबर 16 पे ब्लिस का स्क्वाड इस मैच में सबसे पहले एलिमिनेट होता हुआ हमें नजर आया विद 0 किल। तो इसी के साथ हमारा आज का जो स्पोर्ट मैच यहाँ पे एंड होता हुआ नजर आ रहा है ग्रुप बी का। तो थोड़ी देर में नेक्स्ट मैच के लिए हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह वापस आएंगे विद इन 5 to 10 minutes। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव।
Assalamualaikum. What is up, everyone, and welcome back again to the last game of the Group B's ग्रुप स्टेज इज हेयर एंड हमारे पास आज के दिन का जो है वो आखिरी मैच अभी के लिए आ चुका है। पहले 3-4 मैचेस की बेसिकली बात करें तो मैच नंबर 1 हमें जो है वो टीम नंबर जो टीम विन की उसकी बात करें हम लोग तो वो टीम एमपीजे ने विन किया। मैच नंबर 2 टीम बबलू विन करती है। मैच 3 में टीम 6 सेंस और चिकन डिनर निकालते हैं। उसके बाद फिर से मैच 4 जो है वो भी टीम 6 सेंस ही के नाम जाता है। सो बैक टू बैक चिकन डिनर्स हो चुके हैं टीम 6 सेंस के लिए। स्ट्रेट अवे जाएंगे हमारे आखिरी मैच की तरफ, वो देखेंगे क्या टीम 6 सेंस अपनी हैट्रिक कंप्लीट करने में कामयाब होती है कि नहीं होती। बट प्लेन पाथ की जल्दी से बात कर ले तो लिपोवका से ऑल द वे ये फ्लाइट पाथ हमें सोसनोव का मिलिट्री बेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे जाता है। ड्रॉप लोकेशंस में शेल्टर, मिल्टा, फार्म, मजीद आगे बढ़ते बढ़ते नोवो राइट पे हमारे पास कोचिंग की एंड टू फिनिश ऑफ द फ्लाइट पाथ दाई जानिब का के पेरीपे के साथ साथ प्राइमोस का भी जो इलाका है वो मौजूद रहेगा प्लेस के लिए ड्रॉप होने के लिए। बट टू कवर दिस मैच, इस मैच को कास्ट करने के लिए इस दफ़ा हमारे पास जो है कुछ एक नई यहाँ पर जो टीम रहने वाली है। पहले तो आप लोगों ने लाइक डुओ में कास्टिंग देखी है इस टूर्नामेंट के थ्रू आउट 2 मैचेस के अंदर, लेकिन इस दफ़ा आई वुड लव टू इनवाइट सोल ड्रैगर एंड ईस्पोर्ट्स पाकिस्तान के दोनों लाइक हम लोग जो है वो प्रॉपरली ट्रायो में जो है वो कास्टिंग एक्सपीरियंस लेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड ड्रैगर ईस्पोर्ट्स पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू गाइज। सो तनवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं, आपने जो है पहले 2 मैचेस देखे थे, उसके बाद तीसरा मैच है सोल ड्रैगन से हम लोग पूछेंगे कि उनको क्या सीन लगा एंड देन जाके ऑब्वियसली तनवीर आपने चौथा मैच भी किया, 3 मैचेस अभी तक आप देख चुके हैं। टीम 6 सेंस क्या ख्याल है आपका कि अपना जो तीसरा चिकन डिनर है हैट्रिक वो टीम ये कर पाएगी यहाँ पर नहीं? जी हाँ, यहाँ पे जो अगर उनके एग्रेशन लेवल की बात करें, उनके मोमेंटम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी तरफ से हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। तो शायद उनकी तरफ से इस मैच के अंदर जो है ना अगेन उसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को हमें मिले। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पे अगेन सेम जो है परफॉर्मेंस के साथ इस मैच के अंदर चिकन निकालेंगे। तो सिर्फ स्क्रीन ऑन द स्क्रीन अगर बात करें तो टीम सब्जी हमें जो ऑन द स्क्रीन नजर आ रही है। एसपी की बात करें तो मिर्ची के पास अच्छी खासी यहाँ पे गन्स उन्होंने उठा ली, M4 उनको मिल चुकी है, उजी उनके पास रहने वाली है, साथ आलू रहने वाली हैं, उसके अलावा लोकी हैं और गोभी हैं। चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे जो है ना हमें लूट करते हुए नजर आ रही हैं। तो जल्दी से जल्दी अभी यहाँ से लूट करके नेक्स्ट जो है ना हमें यहाँ से रोटेट आउट भी करती हुई नजर आएंगी। तो आई थिंक जो है ना बहुत ही मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। जैसे कि अर्ली जो है पिछले मैचेस के अंदर जो मैच टीम्स ने हमें एग्रेशन दिखाया, सेम इसी लेवल का जो है हमें इस मैच के अंदर भी शायद हमें गेम प्ले देखने को मिले। तो सोल ड्रैगर, आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है अभी इन मैचेस के अंदर? Welcome everyone. Thank you very much for having me in this last game. I wish के मतलब के मैं honestly अगर मैं मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा यार हर टीम को एक एक चिकन डिनर मिलना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन जी जी बिल्कुल। I'm afraid ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन I feel that there is a lot of potential in every team. Just that's exactly why they're competing in this level. So I mean, Team Six Sense. I think I'm really impressed by the way they played the first game and the second one. I think they're absolutely on the roll. So it will be really interesting to see their own strategic position in this particular map. So I don't know where exactly they are at the moment, but I feel that other teams are now probably pissed on the same notion that this team is winning every time. So they're probably going to prove them wrong this time. So let's just find out. बिल्कुल। और पीएच के स्क्वाड की बात करें, एग्जैक्टली लुक एट दैट कि हमारे जो नॉकआउट्स हैं वो देखने को मिलते हैं इसी दौरान। जैसे कि अभी सोल्डर ने बात की कि टीम 6 सेंस में ऑलरेडी बहुत ही प्यारा खेलते हुए दिखाई दे रही है, तो उस टीम को भी देखेंगे हम लोग के प्लेयर्स कहाँ पे रहते हैं। बट अभी के लिए बात करें तो लाइबा जो नॉकआउट हो चुकी है पीएच क्वीन की साइड से। ये फाइट्स और टीम पीएच और टीम टायरों के दरमियान में होते हुए दिखाई दे रही है। नीड्स आता है, नीड हिट करेगा तो स्टार्ट है जहाँ नॉकआउट हो सकती है, बट ये नीड अभी के लिए हिट करेगा कि नहीं करेगा। बट ये नीड्स आता है, नीड्स ज़ाया हो जाता है। क्वीन का जो डैमेज है इस नीड से वो डन नहीं हो पाएगा टीम टायरों के स्प्रे के ऊपर। रैप्टर माया में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है टीम नंबर 8 के ऊपर, बिकॉज उनके जो एक प्लेयर हैं वो नॉकआउट हैं, उनको कंफर्म ना किया जाए, इसी वजह से जो है वो प्लेयर्स आगे पीछे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो तनवीर, ऑब्वियसली टीम पीएच की बात करें तो इस टीम की साइड से हमें पहले जो अर्ली हमने मैचेस आज के दिन पर देखा, एग्रेशन इस टीम की साइड से भी देखा जा रहा था, स्पेशली पहले मैच की अगर बात करें तो। बट उसके बाद टीम डाउन होते हुए दिखाई दी, आखिरी मैच में भी टीम अच्छा नहीं निकाल सकी अपने लिए मैच को। सो इस मैच में ट्रायो में टीम अगेन आई है, एक नॉकआउट निकाला गया, प्लेयर्स को भी उन्होंने रेव कर लिया है। अभी इस मोड के ऊपर आपको क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि टीम टायरों की अगर बात करें तो उनका एक प्लेयर उनकी जो बेसिकली वो नॉकआउट है, एक प्लेयर मैच से जा चुके हैं। इट्स अ 2v3 बैटल। सो टीम रैप्टर की माया यहाँ पे मौजूद है, वो नीड करना चाह रही है, बट पीएच का स्क्वाड अभी भी सर्वाइव कर चुका है।
जी हाँ, यहाँ पे जो है ना अभी एक कमबैक मैच हो सकता है। टीम पीएच की जानिब से पहला मैच उन्होंने बहुत ही प्यारा निकाला। अगेन अभी लास्ट मैच के अंदर भी उसी सेम जो है गेम स्टाइल के साथ खेल के अपने टीम टीम के लिए जो है ना एक अच्छे से पोजीशन पॉइंट निकाल के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर जो है अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स ही देखते हैं। दूसरी तरफ टायरों की बात करें तो उन्होंने भी जो है ना उनके भी कुछ मैचेस अच्छे गए और कुछ मैचेस नहीं अच्छे गए। तो इस मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे जो है ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई करना जो है ना काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट चीज रहने वाली है। दूसरी तरफ बात करें कॉब की टीम यहाँ पे फ्री स्टाइल के अगेंस्ट फाइट करती हुई नजर आ रही है। एक प्लेयर इनकी यहाँ पे नॉकडाउन पड़ी हुई है, उनको रिवाइव देना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फ्री स्टाइल की पूरी टीम यहाँ पे रशन करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉकडाउन किया जाएगा। फार्मा यहाँ पे अपना एग्रेशन लेवल दिखाती हुई नजर आ रही है और अभी एक ही हमें उनके हाथ में रहने वाली है, ये किल कंफर्म करने के लिए जा रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना एहतियात से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है ताकि जो है सामने वाली टीम के अगेंस्ट जो है ये वाली फाइट जो यहाँ पे एडवांटेज में ये टीम मौजूद है वहां पे डिसएडवांटेज में ना चली जाए। फार्मा यहाँ पे नीचे उन्होंने छलांग लगा दी, तो शायद अभी दोनों साइडों से जो है ना अभी सैंडविच सिचुएशन में करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्प्रे आएगा। दूसरी तरफ ओह हमना की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे स्प्रे दिया, लेकिन क्या किया यहाँ पे नॉकडाउन कर दी गई, यहाँ पे किल कंफर्म कर दिया गया। तो अभी स्वैट का स्क्वाड अपना जो है ना डिसएडवांटेज में जहाँ पे नजर आ रहा है, तो अभी एडवांटेज उनके पास रहने वाला है। लेकिन फ्री स्टाइल की बात करें तो उनका भी डुओ मौजूद है, सामने भी डुओ रहने वाला है। अभी दोबारा से जो है ना 1v1 की फाइट आती हुई नजर आ रही है, लेकिन पैकेट से कवर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे फ्री स्टाइल ये वाला जो है ना मैच ये फाइट विन करेगी या जो है टीम नंबर 24 ये फाइट विन करके जाएगी। अभी ग्रेस स्विच करती गन, लेकिन फाइनल शॉट करेंगे इसी के Damn, that साथ was close. टीम 24 यहाँ पे जो है ना ये फाइट विन कर जाएगी। तो सोल ड्रैगन क्या लगता है आपको, कैसी थी फाइट यार ये? I think I'm always very much fond of close combats. I something this is something I really love doing. ठीक है ना? तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग प्लेयर रहा हूँ, ठीक है ना? मर जाओ या मार जाओ वाली स्ट्रेटजी होती है मेरी। तो every time I see these close combat, oh my God, I think COB Whiny is just down now. So we were getting these Rise 9. What are they called? Uh, what is the NB9 name? Yeah, NB9 NB9. So I mean, they're definitely reviving their player at the moment. Seeing themselves on the mountains. I mean, this is really important. Seeing on top of the mountains and trying to catch. But we've seen many people, many teams taking that to like having disadvantage of being on the mountain. So goes to show that this is crazy. And you can see teams are definitely now spreading out. You've got so many vehicle lovers around the school. Nobody trusts the whole team's vehicle, so they've got every player have their own vehicle. So I think team Wolves is now moving towards trying to rotate from the school towards Roshawk maybe. एग्जैक्टली टीम MS47 एक्चुअली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी साथ ही साथ। और जहाँ पे टीम वुल्स की हम लोग बात कर रहे थे, वुल्स शान से बबलू की टीम की साइड से खेल रही हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो हमें कुछ ड्रॉप्स मैच में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेयर ड्रॉप्स बेसिकली जो है उस मैच में काफ़ी ज़्यादा मंगवाए जा रहे हैं। तो प्लेयर गन के इस्तेमाल जो है वो देखते हैं टीमों के लिए किस तरह से निकल के आता है। बट शीन की साइड से गलती से फायर हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो अपोनेंट्स उनको उनकी लोकेशन जो ज़रूर चले जाएगी। बट MS47 की ओवरऑल बात करें तो टीम के पास फिर से एक ट्रायो ही इस मैच में प्ले करता हुआ दिखाई देता है। और ये अपने आप में जो चीज़ लाइक मैंने अभी तक विटनेस की आज के इस पूरे दिन के ऊपर, आई डोंट नो वाई, लेकिन MS47 के जो चौथे प्लेयर हैं, इनकी जो चौथी लाइक टीम मेंबर है, उन्होंने एक भी मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपनी टीम को ज्वाइन नहीं किया है। सो ट्रायो में टीम खेलती रही है। शीन इस मैच में, क्रिस्टल, मिनर्वा, यही वो प्लेयर्स जिनका हम लोग मैच 1 2 3 4 5 अब जाके जब वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो टीम MS47 के लिए ज़रूर इनको जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनको हर्ट करती आई है। प्लेयर्स है वो मैच में एलिमिनेट होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। बट ऑन द साइड ऑफ फाइट की बात करें तो पुचिंकी के आसपास में फाइट होते हुए दिखाई दे रही है। पेज का स्क्वाड फिर से फाइट में जाता है। ये टीम पहले भी फाइट निकालते दिखाई देती है, बट फिर से फाइट हो चुकी है इस टीम की। कोइन जो है नॉकआउट हो जाती हैं। दूसरे की जो प्लेयर है वो अभी फंस चुकी हैं। बाकी प्लेयर्स के दरमियान लुक एट दैट कि NB9 के जो बाकी प्लेयर्स हैं बिल्कुल सामने हैं। जो है वो अकेली हैं। पूरे का पूरा NB9 का स्क्वाड, वो टीम जिसने पहले एक स्क्वाड वाइप किया वो यहाँ पे आ चुका है। पीएस की एक्चुअली बात करें लाइक इनके पास इनकी साइड से जो ने पहले 3 किल्स निकालने के लिए मे बी 1 वे चाहिए, बट यहाँ पे हैजल की साइड से जो को नॉकआउट किया जाता है। पीएस के लिए डेजी अकेले प्लेयर यहाँ पे अकेली प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट टीम NB9 कोई मौका प्रोवाइड ही नहीं करी तनवीर। एंड एट द एंड हम लोग देख रहे हैं कि टीम NB9 बैक टू बैक अपने डिटेल्स जो है वो अपने बैग में लेके जा रही है।
I think जी हाँ, though यहाँ पे slightly he was too early in leaving the building, and I'm afraid she had to go and die that way. Yeah, go on. जी जी यहाँ पे NP9 की टीम जो ऐसे ही उन्होंने ऑलरेडी जो है ना एक स्क्वाड वाइप करके रख चुका था, तो अभी अगेन उनकी तरफ से सेम उसी तरह का जो है ना हमें एक गेम प्ले देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे गाड़ी जो है शायद इस घर की छत के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे ग्लिच भी देखने को मिल रहे हैं हमें। तो दूसरा बात करें, जो टीम यहाँ पे मौजूद थी PH का स्क्वाड, उन्होंने भी एक स्क्वाड वाइप जरूर कर रखा था, लेकिन इसमें अभी फाइट के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज में जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे सोलो पर जो है ना उनकी प्लेयर यहाँ पे डेजी अपनी टीम को अभी जो है ना नेक्स्ट आगे लेके जाते हुए मैं नजर आएंगे। लेकिन अभी इनको 1000 मीटर जोन के अंदर जाना है, और यहाँ पे ना ही इनके पास बॉर्डर ना ही इनके पास गाड़ी है, तो काफी ज्यादा इनके लिए यहाँ पे जो है ना मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे ड्रॉप्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं इस ड्रॉप के अंदर कौन सी गन्स रहने वाली हैं। यहाँ पे MK यहाँ पे 14 आ चुकी है, Ooh. और लेवल 3 गैजेट्स, तो बहुत ही मजे की गन्स और अच्छे खासे यहाँ पे जो है ना सेफ्टी गैजेट्स भी आ चुके हैं। एग्जैक्टली हमारे पास लाइक देखा जाए तो काफी काफी मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि ये लोग माउंटेन्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये बड़ी एक मजे की चीज है, और आप यू कैन क्लियरली सी दैट टीम FNDC इज occupying the prison, if I'm not wrong. So it yes. So I mean, prison is a very good hiding एग्जैक्टली place, but the problem with prison is that if you get caught somewhere, you're basically cornered. So that's also something really strange about this place. But you can see the teams. They're definitely showing up, making their names for themselves. And Wolves are also they're not leaving the mountains. Probably they've got their eye on the FNTC team. Trying to hiding and rotating from the prison side. एग्जैक्टली एंड अगर हम लोग अभी के लिए बबलू की टीम की बात कर लें तो नो डाउट एट ऑल, जैसे कि आपने पहले भी लगी चीज़ मेंशन अभी की कि जो हमारे पास हाइट्स हैं इनको मेंटेन, इनको जो है वो अटेन किया जा रहा है टीम की साइड से। तो ये चीज़ बेसिकली हमें देखने को मिलती है कि प्लेयर्स जो हैं वो सराउंड करने की कोशिश करते हैं अगर आपके जो है बिल्कुल लोअर ग्राउंड पर एक टीम मौजूद रहती है तो। एंड टीम बबलू की बात करें इस मैच के अंदर तो टीम बबलू की साइड से हमें सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स दिखाई देते हैं। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो बबलू फरा इस मैच में टीम को ज्वाइन कर चुकी हैं, अलीता इस मैच में आई हैं, क्रिस्टीन और बिस्मा सॉरी हमें इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखाई देंगी। बट FNTC की हम लोग बात करें तो फनेटिकल गर्ल्स की साइड से एक प्लेयर जो मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। दूसरे पे टीम सिक्स सेंस सिर्फ फाइट में जाती है। सिक्स सेंस का स्क्वाड जहां जहां उनको मौका मिलता है वहां टीम फाइट में जाती है। बट दिस टाइम अराउंड ये जो फाइट है वो टीम के लिए थोड़ा सा गलत तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। एक प्लेयर को नॉकआउट किया जा चुका है, सारा भी गाड़ी पे आ रही है, मिश और अनाया शायद ये वो दो प्लेयर्स जो कि यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मिश भी गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं, प्लेयर उनकी बिल्कुल सामने नॉकआउट है। एमपीजी का स्क्वाड रहने वाला है जो कि इनके सामने मौजूद है। टीम एमपीजी ने आज के दिन पे पहले एक चिकन डिनर निकाल रखा है, सिक्स सेंस के स्क्वाड ने 2 चिकन डिनर निकाल रखे हैं। दोनों टीमों के दरमियान ये फाइट डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम इस मैच में चिकन डिनर के लिए मजीद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। बट मैच अगेन स्पॉटेड आउट बाय नेमेसिस और इनको भी नॉकआउट किया जाता है। ये भी मैच से एलिमिनेट होंगी। अनाया टीम के लिए बच जाएंगे इस मोड के ऊपर। बैकएंड से प्लेयर आती हैं, वो फायर करती है, अनाया का फायर जाता है स्ट्रेंजर बिल्कुल सामने, और टीम एमपीजी की नेमेसिस को भी मिला कर नॉकआउट कर ही दिया जाता है। तो तनवीर अगेन टीम एमपीजी वर्सेस सिक्स सेंस, दो ऐसी टीम्स जो कि ऑलरेडी चिकन निकाल चुके हैं। फिर से यहाँ पर जो है वो सैरी के लिए चिकन की जो है वो तलब है इन टीम्स को। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं इस दफ़ा हमारे पास क्या टीम एमपीजी जो है वो नंबर्स एडवांटेज की वजह से टीम सिक्स सेंस को ले पाएगी। यहाँ पे टीम सिक्स सेंस को हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, एग्रेशन काफ़ी दिखाते हैं, वो इस फाइट को अपने नाम करने में कामयाब होंगे। जी हाँ, यहाँ पे सिक्स सेंस का जो है ना अभी थोड़ी सी बैड लक होती हुई नजर आ रही है, और उनके प्लेयर्स जो है ना 1 बाय 1 जो है ना यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। और MPGX की जो है टीम है फुल डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। 3 किल्स उन्होंने अभी ऑलरेडी निकाल रखे हैं, और अभी लास्ट सोलो सर्वाइवल है, सारा आई थिंक अपनी टीम से बच चुकी हैं, तो उनके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती है। फिर MPGX की बात करें तो स्ट्रेंजर यहाँ पे जो है ना काफी जो है ना उनकी एचपी कम हो चुकी है, और हील्स वगैरह लगाई जा रही है। उनको जोन के अंदर अभी जाना है, तो डेफिनेटली जैसे ही अभी उन्होंने एक इजी पीजी यहाँ पे 3 किल्स निकाल लिए, तो अभी जल्दी से जल्दी उनको जोन के अंदर भी जाना है। तो सिर्फ बात करें यहाँ पे जोन शिप लेता हुआ, और जोन यहाँ पे टोटली जो है ये सनाया को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। सनाया के साथ जितना भी ओपन एरिया रहता है सारा का सारा भी जोन के अंदर है, तो शायद अभी हमें एक ओपन एरिया के अंदर फाइट होते हुए नजर आए, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला इस फाइट के अंदर। पीएच की बात करें तो टेजी अब टीम से सोलो सर्वाइव कर रही थी, अभी भी उनकी तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है, और आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। अभी फाइनली उनको बाइक भी मिल जाएगी, तो शायद अभी बाइक के साथ अभी उनके जो है एक जोन के अंदर एक अच्छी सी एंट्री भी हमें होते हुए नजर आए।
I mean, it's great to see that it's going towards. I mean, Yasana. It's one of my favorite places in the Wrangel map. As you just mentioned that we probably will see widespread combat. I basically can see, but every time I think of Yasana, I see close combats. If that happened, oh my God! Look at the carnage from the prison, and you guys can see that the teams are definitely occupying the roof at the moment, while the team's wall is now trying to rotate. You know, um, so I mean, it will be interesting to see. I mean, how I mean they're not really off from the circle. They're pretty much near the circle. So when are they going to leave this prison building will be really questionable. बिल्कुल यही वो चीज़ है कि टीम बबलू किस तरह से यहाँ से हमें रोटेट करते हुए दिखाई दे और किस टाइम पे बेसिकली टीम निकलेगी, क्योंकि अगर सर्कल की बात करें तो 103 मीटर का जो फासला है वो सिर्फ इस टीम को तय करना है, लेकिन दूसरे पे टीम क्यूआरएफ की बात करें तो NB9 के साथ क्लोज फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर से क्लोज कॉम्बैट की बात करें तो यू गो नेड्स यहाँ पे थ्रो किए जाते हैं, बैरी का बहुत ही प्यारा नेड्स आता है, BM बेला को जो नॉकआउट जो है उनको नॉकआउट कर दिया जाता है। ब्रोकन वॉल के पीछे टीम मौजूद रहने वाली, पाटा दूसरे पे स्पॉटेड हो जाती है, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। कीकी के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, बसमा के ऊपर भी प्रेशर आता है। 2v4 की बैटल जाएगी टीम NB9 के अगेंस्ट टीम क्यूआरएफ के लिए। मे बी अ 2v3 हियर, बट NB9 के पास चौथा फिर कहाँ है? आई थिंक ये 3 ही प्लेयर्स हैं। सो ऑब्वियसली बेला को मैच से एलिमिनेट किया जाता है, वेरी लो एचपी रहती हैं, बसमा को डैमेज दिया जाता है, उनको भी नॉकआउट किया जा चुका है। इंडीड बिल्कुल टीम NB9 3 प्लेयर्स के साथ ही वो लोग आगे बढ़े, बट सही लेगा सी फाइट कीकी नॉकआउट। ओहो कीकी लेट लेट एक नॉकआउट निकालती हैं, हिजल को नॉकआउट किया जाता है। लगा ऐसा एक थोड़े टाइम के लिए कि शायद वो एक और भी नॉकआउट निकाल सकें, यहाँ किल कंफर्म कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और ये फाइट टीम QRF के लिए उनके मैच से निकलने का जो है सबब बनती है। NB9 का स्क्वाड 12 किल्स कंप्लीट करता है। हेजल के बैक में लोग बात करें तो 1 किल रहेगी। अगर बैरी की बात करें तो अगेन डोमिनेटिंग, आई थिंक शायद इन साइड से हमें थोड़े मूव्स किए गए हैं, आई थिंक सो। थोड़ा सा यहाँ पे चीयर आउट करी थी तनवीर, शायद ये खड़े हो गए थोड़ी देर, इन्होंने जो स्क्वाड वाइप करने के बाद कुछ जो डांस मूव्स रहते हैं गेम के, शायद वो इन्होंने दिखाए कैमरे को। जी हाँ, यहाँ पे Yeah, एक अच्छे खासे किल्स अमाउंट इनके पास that's 90 तो nice. डेफिनेटली I've बनता never भी है seen ये। I've never seen someone doing this in a tournament. Honestly speaking, this is probably the first time I'm hearing someone does it in a tournament. Goes to show, I mean, how confident this team is feeling, and they're basically just feeling themselves right now. जी हाँ, यहाँ पे पैक के अंदर 12 किल्स है तो डेफिनेटली ये मूव्स करना इनका बनता भी है। और बैरी की बात करें जहाँ पे इनके पास अगर ओम आ जाती है, स्नाइपर गन आ जाती है, तो उसके यहाँ पे जो है ना इनके तरफ से हमें हेडशॉट्स देखने के मिलते हैं। और अगर इनके पास एक ऑटो गन है तो उसके साथ अपना एग्रेशन लेवल जो है शो करते हुए नजर आती है। तो काफी प्यारी जो है ना यहाँ पे परफॉर्मेंस ये टीम भी दिखाती हुई नजर आ रही है। तो अभी जोन बन चुका है तो डेफिनेटली जोन के अंदर जाना, तो यहाँ पे गाड़ियां पकड़ के जो है ना नेक्स्ट जोन के अंदर रोटेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। अभी सब्जी की बात करें तो इनके पास भी 4 किल्स रहने वाले हैं, तो ये टीम भी काफी ज्यादा जो है ना कंसिस्टेंट खेलती हुई नजर आ रही है। कोई जो है ना ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा इस मैच के अंदर, शायद पहले मैच के अंदर अर्ली एलिमिनेट जरूर हुए थे, लेकिन बाकी सारे मैचेस के अंदर काइंड ऑफ जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस ही निकाल के गए हैं। अगेन चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं और 4 किल्स इनके पास मौजूद हैं। 10 टीम्स अलाइव रहने वाली है और 31 प्लेयर्स यहाँ पे जो है ना अलाइव हैं। अगर एवरेज निकाले तो पर टीम यहाँ पे 3 प्लेयर्स लाइव है, तो डेफिनेटली जो है ना अभी लास्ट सर्कल से अंदर कोई बहुत ही ज्यादा मजा जो है ना अभी मजा आने वाला है। लेकिन लास्ट जो अभी सिक्स सेंस की प्लेयर यहाँ पे सरवाइव करती हुई नजर आ रही है, तो उनको यहाँ पे जो है एक कंफर्म कर दिया जाएगा। तो अभी टोटल 9 टीम्स और 30 प्लेयर्स ही रहने वाले हैं। ब्लिस की बात करें तो इनके भी चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई भी किल कंफर्म नहीं किया। अभी इनकी तरफ से भी रोटेशन डाली जा रही है, तो लेट्स सी क्या यहाँ पे जोन के अंदर कोई इनकी तरफ से जो है ना एक अच्छी सी पोजीशन होल्डिंग हमें देखने को मिलेगी, या जो है टीम बबलू के साथ यहाँ पे इंगेजमेंट लेके ये टीम अर्ली एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी। और ब्लिस्ट की असवा जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं, और you guys can clearly see, I mean, they're basically marching towards team walls, and it's not a good sign, but in order to stay in the circle you have to make a move, and that's exactly what they're doing. Rain की lunatic जो है वो भी अभी अपना रास्ता नापते हुए मेरे ख्याल से जोन की तरफ जा रही हैं, और RBN जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है, और ऑफ कोर्स उनकी हो सकता है SVR के साथ अभी थोड़ी देर में कोई झड़प नजर आएगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द होल थिंग। ओके, सो ड्रॉप इज इन द मिडल, व्हाट डज दैट मीन?
So it could also mean that this will be the place where probably the game would end. And as you mentioned, esports, brother, this might be an open field for final closing, and you guys have no idea how smokes are going to be vital in this particular place. एग्जैक्टली बट टॉकिंग अबाउट टीम एनबी9 की बात करें तो एनबी9 के स्क्वाड में अपना एक प्लेयर जब मैच से एलिमिनेट होता हुआ देख लेता है, उनकी प्लेयर ईमान को नॉकआउट किया जाता है। एसवीआर की ही दूसरे एंड पे टीम बबलू की टीचर अलीता को नॉकआउट कर देती हैं। बबलू का स्क्वाड वुल्फ शानजे के साथ जो कि यहाँ पे खेल रहे थे, उनके प्लेयर्स को लुक एट दैट, एक प्लेयर नॉक, दूसरा नॉक, तीसरा तक भी नॉक किया जा चुका है। आखिरी पे स्टैंड करेंगे वुल्फ शानजे। इनके लिए बहुत ही बड़ा ये टास्क रहने वाला है, किस तरह से अपनी टीम के लिए सर्वाइव करती है और साथ ही साथ क्या वो अपनी इस आखिरी प्लेयर को जो कि उनकी टीम की साइड से भी बची हुई है नॉकआउट, उनको रिवाइव कर पाएंगे। बैक एंड से पूरे का पूरा स्क्वाड आ रहा है। एमपीडीएक्स स्क्वाड बैक से आ चुका है। ये टीम फॉर श्योर यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये लोग किल्स के लिए जाएंगे। नेमेसिस की साइड से एक नीड, ओके देयर यू गो, ये नीड रहने वाले हैं, स्मोक रहेंगे। ये आई बिलीव शायद एक नेड हो सकता है। ये आगे वाला भी एक नेड रहने, अलीता के बिल्कुल पास में नेड आता है। अलीता को पता लग चुका है पीछे बैक एंड से प्लेयर आते हैं, वुल्फ की शानदार स्प्रे करती है, एक प्लेयर को नॉकआउट किया जाता है। आयशा गेट्स डाउन, दो रेवन बैक एंड पे रहेंगे, नेमेसिस बिल्कुल बैक पे रहेंगे। एक प्लेयर को शानदार मैच से एलिमिनेट कर चुकी है, अलीता इनके साथ हैं। ये फाइट जहाँ पे 2v4 थी, अब जाके 2v3 हो चुकी है। शानजे, लेट्स सी शानजे अपनी टीम के लिए क्या इस सिचुएशन को जो है वो टर्न अराउंड कर सकती हैं, क्या इस मामले को जो है टीम बबलू की फेवर में ला सकती हैं। यहाँ पे नहीं, क्योंकि बबलू की टीम अभी तक अपना पहला चेकन नहीं निकाल पाई है। एमपीजेक्स स्क्वाड ऑलरेडी हमें पता है कि वो लोग डोमिनेशन करते आए हुए हैं, पर एक चिकन डिनर भी टीम एमपीजी ने निकाला था बिल्कुल आज के दिन को शुरू करते हुए। सो ऑब्वियसली टीम एमपीजीएक्स को भी वो चिकन, क्योंकि उनको टेस्ट पहले जब वो चिकन का आ चुका है, तो वो भी एक तड़प रहेगी दोबारा उनके अंदर कि हम दूसरा चिकन डिनर भी निकालें। बट ऑल द वे जो ट्रबल है वो टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा। अगेन शानजे फायर देती हैं, रेवन को भी नॉकआउट किया जाता है। शानजे इज ऑन फायर, टीम वुल्व्स की शानजे फ्रॉम टीम बबलू हियर, शी इज जस्ट लिटरली इनसेन है। बैक टू बैक नॉकआउट्स निकाले जा रहे हैं। स्ट्रेंजर थोड़ा सा पीछे हो जाती हैं, यहाँ पे गाड़ी को ब्लास्ट किया जाता है। शानजे फिर से शॉट देती हैं, फिर से फायर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट अगेन लगा थोड़ी देर के लिए तनवीर के शायद ये किल जो है वो टीम बबलू की शानजे कंफर्म कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन शानजे की साइड से जो प्रेशर बिल्ड किया गया है, ये चीज़ अपने ही आप में काफ़ी ज़्यादा टीम एमपीजीएक्स को जो है ट्रबल में डाल चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे टीम बबलू की बात करें तो चाहे उनका एक मेंबर जिंदा हो या जो उनके 2 या 3 मेंबर्स हो, तो जितने भी प्लेयर्स बचते हैं वो सारे के सारे जो है ना फुल एग्रेशन मोड ऑन करके ही खेलते हैं। Very लेकिन अलीता unlucky, यहाँ पे जो है ना honestly. That was so unlucky. She was basically just trying to revive herself, and the zone actually, knocked her back again. So I mean, things are looking rather wild. As we spoke, that it's going to be an open ending as we move towards the final circle, and you guys can really see the team NB9 Hazel is now trying to revive their one of the players, and as we mentioned, R3G9, what was the name of the team again, the team that basically had their first chicken dinner? MPGX. Yeah, MPGX. I mean, they're looking really strong. They've got their 4 players alive right now, and it's really threatening for other teams right now. NB9 की टीम की बात करें तो एक क्या ही प्यारा सर्वाइवल हमें जो है ना वहाँ पे पोर्टल देखने को मिला। एक बिल्कुल 0 एचपी पे प्लेयर बची हुई थी और ब्लू जोन से अंदर आते हुए नजर आ रहे थे, तो बिल्कुल एच पे जाके उनको पकड़ा गया और वहाँ पे रिवाइवल भी देखे। लेकिन अभी टीम एसवीआर के लिए मुश्किलात होती हुई नजर आ रही है। एक प्लेयर उनकी नॉकडाउन पड़ी हुई, 2 प्लेयर यहाँ पे अगेन बिल्कुल 0 एचपी पे बचे हुए। अगेन इतनी कम Wow. एचपी पे जो है ना प्लेयर्स को पकड़ा जा रहा है, तो काफी ज्यादा यार इंटरेस्टिंग देखने मिल रही है यार। बिल्कुल थोड़ी देर This पहले is भी सेम इसी तरह से this हमें is देखने को मिला। exactly how the final game of the day should look like, man. This is absolutely mad, and great display of team play here, I would definitely say, and things are rather now getting tighter, and mostly it's going to be open for a while. You guys can see, but there's only going to be one building or nothing. I don't see any building, dude. Things are now going wild. The whole squad is being wiped out, and 13 kills. RB9 is now on fire. They're basically just trying to smoke just to get revivals here, but other teams are not going to be shying away from killing whatever it takes.
So it's going to be really interesting how this game is now going to end. And 7 people are alive, and 3 teams are now on the roll, ladies and gentlemen. Things are now looking really wild. एग्जैक्टली और इनके किल्स की बात करें तो NB9 के स्क्वाड के पास कल जब हम बात कर रहे थे लाइक टीम R3D इन्होंने 19 किल्स किए थे. लुक एट दिस नंबर अगेन, हमारे पास 18 किल्स है वो इस टीम में भी निकाल दिए. जस्ट लाइक अभी तनवीर ने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किस फैक्ट को कि हम लोग जहाँ पे किल्स देखे थे टीम NB9 के, वहीं पर पहले जो है वो अंडर 10 किल्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर आउट ऑफ लाइक द होल सिनेरियो थोड़ी देर बाद है वो किल्स के नंबर को डबल किया जाता है. NB9 की बैरी के पास 9 किल्स हैं, हेजल की बात कीजिए उनके पास 3 किल्स है, बट NB9 की टीम पहले चिकन डिनर नहीं निकाल सकी आज के दिन पर. सो क्या ये मैच टीम के लिए हो सकता है? क्या ये चिकन डिनर टीम NB9 निकाल सकती है और खुद को फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करवा सकती है? यहाँ पर नहीं, बट SVR हीर और माशू की बात की तो उन्होंने भी पहले चिकन डिनर नहीं निकाला. तीनों वो टीम्स हैं जिन्होंने पहले कोई चिकन डिनर नहीं निकाला. तो जो क्वेश्चन मार्क था इस मैच शुरू होने से पहले कि सिक्स सेंस का स्क्वाड अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू रख पाएगा, अपना हैट्रिक कर पाएगा कि नहीं, वो तो खैर बिल्कुल ही अब हमारे पास उसका जवाब मिल गया कि वो टीम मैच से बाहर है. SVR का स्क्वाड रहता है, टीम SVR की माशूर है बेसिकली, वो जोन के बाहर नॉकआउट हो जाती हैं. हीर को डैमेज पड़ रहा है, MS47 एडवांटेज यहाँ पे लेते हुए दिखाई देता है MS47 का स्क्वाड बेसिकली. और जोन के बाहर टीम SVR मैच से एलिमिनेट. टीम NB9 वर्सेस टीम MS47 के पास सिर्फ 2 किल अभी तक आए हैं. हेजल की टीम NB9 पहले 18 किल निकाल चुकी है. तनवीर लुक्स वेरी वेरी मच टेरिबल है कि ये फाइट किस तरह से निकल कर आती है. क्या MS47 नंबर्स एडवांटेज की वजह से चिकन डिनर निकालेगी यहाँ पर? एट दिन टीम NB9 अपने इस मोमेंटम, अपने जो किल्स का उनका जो प्रेशर है उस प्रेशर को अंदर लाते हुए टीम MS47 को भी इस मैच से एलिमिनेट कर पाएगी. मेरा वोट जो है ना, मैं यहाँ पे टीम MP9 के लिए जाना चाहूंगा. और 2 प्लेयर्स हैं, दोनों प्लेयर्स काफी ब्यूटीफुली जो है ना खेलते हुए इस ओवरऑल मैच के अंदर हमें देखने को मिले. ओवरऑल 18 किल्स है, तो डेफिनेटली अगर ये वाले 3 किल्स भी उठा लेते तो 18 किल्स चिकन डिनर बहुत ही बड़ी जो है ना यहाँ पे अमाउंट ऑफ किल्स इनके पास रहने वाली है. अभी इनकी तरफ से स्पॉट किया जा रहा है, रैंडम फायर्स किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बुलेट्स वगैरह अटैच होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे. लेकिन जोन की अगर बात करें तो जोन अभी दोनों ही टीम्स को फेवर नहीं करने वाला. और जोन यहाँ पे थोड़ी देर में लास्ट जोन, और जो कि बिल्कुल जो है हील बैटल की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा. तो अभी बात करें 47 के फिर फराउल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से क्लोजिंग कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे क्लोज रेंज फाइट होने वाली है. हैजल की बात करें तो स्मोक के अंदर बैठ के जो है ना उनको स्पॉट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैरी को नॉक कर दिया जाएगा. तो अभी टीम NB9 के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली, लेकिन हैजल यहाँ पे एक नॉक निकालेगी. MK14 का यहाँ पे जो है ना डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं, my लेकिन God. बहुत ही प्यारा यहाँ पे लास्ट स्प्रे अगर Wow. MS47 finally got that chicken dinner. I mean, it's absolutely crazy. Now look at their kills. I mean, it's absolutely crazy. Like with 3 players, are you kidding me? You're doing a chicken dinner with 3 players in the team with just 4 kills. I mean, goes to show. I mean, the display of composure. I feel. I mean, they, that's exactly. I mean, just look at their numbers and the strats. It clearly shows that even if you're not killing enough, even if you stay in the game, you're definitely in the game. And you guys can see the NB9, oh my God, now look at the numbers. 9 kill for Barry, pretty much sad for her to, just, lose all her HP at the last, slightly unlucky. And Hazel kind of, stick there for a while as well. And, you guys can see, I mean, Iman had 5 kills. Would you believe that? And, just compare first 2 teams and look at their kill rates, and see the team who basically had less kills are now popping up as a winner. So again, what I'm trying to emphasize here is the team that basically stays composed till the last basically gets the chicken dinner. There you go. नो डाउट एट ऑल. टीम MS47 जहाँ पे सिर्फ 3 प्लेयर से वहाँ पे जब बहुत ही आला तरीके के साथ इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे कहना पड़ेगा कि नंबर एडवांटेज की वजह से एट द एंड चिकन डिनर निकाला जाता है उस टीम की साइड से, डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम के पास ज़्यादा किल्स नहीं रहेंगे. बट NB9 के इस एफर्ट के लिए हमें जब ज़रूर उनको सराहना पड़ेगा कि एक टीम की साइड से नंबर 2 पे रहते हुए 18 किल के साथ इस मैच को ख़त्म किया गया. ऑलरेडी मैंशन बाय ड्रैगन दो दैट किल्स are insane by the plays of team NB9. 5 for Iman, 9 for Barry. हेजल के 3 kills. पूरा एक टीम एफर्ट हमें देखने को मिला है बेसिकली इस मैच में, और इसी वजह से टीम NB9 ने इस मैच को काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकाल ली थी. बट एट दी एंड थोड़ा सा शॉर्ट रह गया चिकन डिनर से, तो कोई बात नहीं. बट स्टिल टीम के लिए काफ़ी प्यारे पॉइंट्स इस मैच के बाद निकलेंगे. नंबर 3 से ऑनवर्ड पॉइंट्स की बात करें तो 3rd स्पॉट पर टीम SVR इस मैच को जो है खत्म करती है विद 5 किल्स. माशू के 3 किल्स रहेंगे, 1 लोका, 1 यहाँ पर रहेगा हीर का. तो SVR के स्क्वाड ने भी कोशिश की मैच में रहने की. काफ़ी प्यारे हमें जो है रिवाइवल भी देखने को मिले इस टीम की साइड से अपने टीममेट्स को, लेकिन एट द एंड ये टीम भी शॉर्ट रहती है अपने चिकन डिनर के टारगेट से और नंबर 3 पे इस मैच को खत्म करवाती है. नंबर 4 की बात की जाए सब्जी स्क्वाड, तो ये लोग 5 किल्स निकालते हैं.
2 for Gobi, 2 for Alu, 1 for Loki, और at the number 4 spot for them, number 5 a team list with 1 kill only. Lunatic का अकेला किल रहेगा. एमपीजेक्स की बात की जाए तो नेमेसिस के 3 किल्स हैं, आयशा स्ट्रेंजर और रेवन की साइड से भी एक किल निकाला जाता है, और टीम एमपीजेक्स फिर से किल्स के मामले में खैर पीछे नहीं है, बट छठे नंबर पर टीम जो है इस मैच को खत्म करवाती है अपने लिए इन 6 किल्स के साथ ही. आईएनवी का स्क्वाड वैसे किल्स के मामले में हमें डाउन दिखाई देता है. इवन स्पॉट की बात करें 7 स्पॉट विद नो किल एट ऑल. बबलू टीम शानजे का एफर्ट काफ़ी प्यारा टीम के लिए, 3 किल्स उनकी साइड से निकाले जाते हैं, 2 अलीता 1 जुया, और टीम बबलू बहुत ही प्यारे तरीके से गर्ल्स लाइनअप जो है वो इस मैच में 8 स्पॉट पे आता है, बट 6 किल्स हैं वो ऑब्वियसली टीम के हाईलाइट यहाँ पे रहने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन कि 8वां नंबर टीम के पास रहता है. नंबर 9 की बात की जाए तो पीएच स्क्वाड जो है उनकी साइड जो के जो है 3 किल्स देखने को मिले, एक डेजी की साइड से था. डेजी ने टीम के लिए थोड़ा सर्वाइवल किया और टीम 9th पोजीशन तक इस मैच में जो है खत्म करते हुए दिखाई दी. नंबर 10 की बात करें 6 सेंस, जिनके बारे में अब पहले भी इस मैच जो है वो बात कर रहे थे. Now wait. Now this is the team that basically won 2 chicken dinners tonight, right? So even on their time they can have that really bad time. It's not about like it's about sticking in the game. Like this team winning 2 chicken dinners, and guess what? None of their teammates have any kill in this particular match. So you basically have to, even if you have a bad game previously, you can still come back really strongly. And I think that's exactly what MSX 4 did. Exactly. But talking about some of the other teams in the match here as well, after team 6 सेंस जिनके बारे में भी हमने ऑलरेडी ये चीज़ बोली कि बिल्कुल बैड टाइम भी आते हैं आपके ऊपर कि जब आप बिल्कुल 0 किल के साथ हम लोग देख रहे हैं कि टीम 6 सेंस 10वें नंबर पे इस मैच में जाते हुए दिखाई दे रही है. नंबर 11 से ऑनवर्ड बात करें तो क्यूआरएफ का स्क्वाड भी ऑब्वियसली कुछ मैचेस इस टीम के लिए भी गई जिसमें टीम ने अच्छे किल्स निकाले, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही. की ने एक मैच में 6 किल्स निकाले, बट इस मैच में टीम के लिए कोई किल नहीं आता और 11 स्पॉट विच मीन्स कि 0 पॉइंट एट ऑल, बिकॉज टॉप 10 से आप बाहर हैं तो आपके पास एक भी पॉइंट नहीं होगा. फनेटिकल गर्ल्स की बात करें नंबर 12 स्पॉट पे 0 किल. नंबर 13 पे टीम स्वैट यहाँ पर रहेगी विद 5 किल्स, दो बेबो के 2 किल्स हैं, 3 अनम के रहते हैं. 14 पे टीम कॉब विद 0 किल एज वेल. टीम एफएस की फामा ने 2 किल्स निकाले. फ्रीसर का स्क्वाड भी डाउन दिखाई देता है. 16 पे टीम टायरो विद 0 किल. 17 पे टीम 1948 M9 डेंजर बारबी और मून का लाइनअप विद 0 किल अगेन. और पूरे का पूरा जो मैच है हमारे पास अब डन एंड डस्टेड हो जाता है. सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उन लोगों ने स्पेशली सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, सो आज के दिन पर हमारे पास फिर से जो है वो कल के दिन की ही तरह 5 मैचेस खेले गए ग्रुप सीरीज ऑफ और ऑफ ग्रुप बी 2. पहले मैच की बात करें तो टीम एमपीजीएक्स ने विनर चिकन डिनर किया. मैच काफ़ी इंटेंस गया. टीम बबलू की साइड से हमें एक प्लेयर ने सर्वाइव करते हुए दिखाई दी. उस मैच के अंदर 1v1 वर्सेस 2 फाइट थी एक टाइम पे, लेकिन एंड पे जाके 1v1 की बैटल हुई जिसमें स्ट्रेंजर जो थी उन्होंने टीम के लिए सर्वाइव कर रेडिएंट चिकन डिनर निकाला. मैच नंबर 2 की बात की जाए तो मैच नंबर 2 में टीम बबलू की साइड से जब वो कम बैक किया गया, बबलू की टीम ने उस मैच को ऑन किया. रेडिएंट चिकन डिनर टीम बबलू अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है. बट मैच नंबर 3 जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पे आती है डोमिनेशन टीम 6 सेंस की साइड से. 6 सेंस मैच नंबर 3 को शुरू करती है एंड देन जाके ना सिर्फ मैच नंबर 3 सैनॉक बल्कि उसके बाद आगे आने वाले मिरामा के मैच को भी साइड से विन किया जाता है. और 2 विनर चिकन डिनर के साथ टीम 6 सेंस भी अपने क्वालिफाई करने की जो उम्मीदें हैं उनको एक तरह से वहाँ पे मेक श्योर करते हुए दिखाई दी. एंड देन बिल्कुल लास्ट बट नॉट लाइक इसको बोलते हैं बिल्कुल लास्ट हमारे पास ये नंबर ज़रूर आया इस मैच में, लेकिन बिल्कुल भी इस चीज़ की वो वाली बात नहीं है कि आखिर पे आके अगर आप आए हैं तो लेट हो गए हैं. सो कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे भी नहीं थी. आखिरी मैच तक भी हम लोग पहुंचते रहे. MS47 लाइक ऑलरेडी मेंशन्ड बाय सोल ड्रैगन दो कि उन्होंने बार बार इस चीज़ को लाइक एम्फसाइज किया कि एक टीम वो जब आपको एक टाइम पे दिखाई दे रही थी कि उनकी साइड से परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स जो किल्स नहीं निकाल पा रहे थे, बट जो सर्वाइवल है वो किया गया. एंड टीम MS47 इतना भी लेट नहीं होते कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को इस फाइनल्स की रेस से बाहर कर सकें. सो प्लेयर्स सेकंड निकालने में कामयाब हो ही जाते हैं. इस आखिरी मैच में 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स सिंपली टीम MS47 के पास जाएंगे. 4 किल पॉइंट्स 19 पॉइंट्स एक ही मैच में टीम MS47 भी अपने लिए निकाल चुकी है. अभी हमारे पास जो है वो फाइनल्स का सफर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे स्टार्ट होगा, सैटरडे संडे अगेन सेम टाइमिंग्स ऑलमोस्ट. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी सिंगल वन फॉर ज्वाइनिंग here with us like in this stream. Thank you so much for the patience and each and every single team जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. और वो टीम्स लाइक ग्रुप ए के जैसे कल मैचेस हुए, ग्रुप बी से जो टीम्स जो खेली, अगर कुछ टीम्स नहीं भी क्वालिफाई कर पाई तो आई विल से वन थिंग कि कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. एट टाइम्स आप आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपका जो एफर्ट है वो मैटर करता है. टूर्नामेंट में आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं. इस तरफ आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट टाइम है वो इस तरह का हो कि उस टाइम पे जो बाकी टीम्स हैं वो परेशान हो जाए कि ये टीम को क्या हो गया इस दफ़ा
दफ़ा, एंड दिस टाइम अराउंड ये टीम जो है वो हमें बिल्कुल ही आउट क्लास करते हुए दिखाई दे रही हैं। सो ऑब्वियसली अभी भी हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हमें और भी टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे जेड ई स्पोर्ट्स की साइड से। बट फॉर नाउ ग्रुप ए ग्रुप बी के जो ग्रुप सीरीज के मैचेस हैं वो डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। सो आई हैव नथिंग मोर टू से। द ड्रैगर एंड ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान ऑफिशियल, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो देन गो अहेड ड्रैगर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू। Oh, I want to say really thank you very much for having me. Those of you guys watching who basically do not know me, I would really like to emphasize on the fact that I'm a Tekken commentator, and the reason why I'm commentating this tournament just because my country needs me. That's all I want to say. So we definitely need to have English casters for PUBG Mobile to represent our country globally, inshallah, and that's exactly why I'm here. So this was my really first tournament, first experience commentating a PUBG tournament. I really enjoyed. I think Gaming Portal is doing a fantastic job, and of course Pakistan Esports, Tanveer as well. I mean, I'm so glad to be here. I want to say that all the teams that have participated, and I think they have done a fantastic job. At the end of the day, it's not about winning and losing. We've seen some carnage from the backbencher teams as well, and we also saw some great teams just collapsing like nobody. So it's all about just staying in the game, as Abu Bakr mentioned, Gaming Portal. So I want to say thank you very much for having me here, and please give I want to say a huge shout outs to the Z Esports for organizing such tournaments. I think such tournaments should definitely be happening over and over again. We're not going to stop until we basically produce some quality players. So I mean, if you as a player watching out there, if this is your perfect chance to participate in these tournaments, and just prove your mettle. And that's exactly why we are here as esports team from Pakistan, and that's exactly what we want to do. And please make sure that you guys support your country's esports. That's exactly why I'm here. And please, let's follow some positive vibes around, and let's not spread negativity. And it's just a game. Let's face it, it's just a game. There isn't gonna be. If you're really good, you don't even have to prove it. You will be out there destroying people, and people will know your name. So remember that just participating in the tournament is the most essential part. Leave the rest on God, dude. And just grind the game the way it is supposed to be grinded. So I'm so glad to be part of this whole team. And I want to say that thank you very much for watching the tournament, and I'm so thankful to be part of it. Thanks a lot, and go ahead, Pakistan Esports official. आई गेस ये शायद वो यहाँ पे नहीं है, मे बी तनवीर इज़ नॉट हेयर, और शायद इशू की साइड से फेस हमें करने का जो है वो शायद करना पड़ रहा है। सो Okay. नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी Okay. Can I सिंगल can I वन। take can I take can I take one more minute? या श्योर श्योर। Yeah. So I mean, I want to say that this is the game. When I started playing as a Taken player, I really loved this game. I'm not gonna lie. I still remember basically wasting hours because I basically had no way to compete. So this is the perfect time to play this game. That you have tournaments to compete in. When I used to play in my with my cousins in my drawing room, as a squad, that was entirely a different experience. We were basically trying to get a chicken dinner, before we sleep that night. So the experience was entirely different. But I think I've seen a lot of potential in the players. I think they're doing a fantastic job. I've seen. Oh, the other day, if you remember, we were with Essen. I was on a Discord server. I came across a player who was basically just 13-year-old. And I was like, dude, and he also told me that that this 13-year-old kid is an extremely talented player as well. And I kind of threw a very cheeky joke, and I said, okay, this is pretty late. You shouldn't be up at 11 p.m. Okay, this is your bedtime. You shouldn't be playing and watching this game. But I mean, this is and the age is entirely a different thing. But एग्जैक्टली। this is what I'm saying. I mean, the potential is real. And please, everyone who's watching it out there,
I want to really state this open, loud, and clear. Don't waste your time watching this game. Don't waste your time watching this game. If you're really spending time, your quality hours in the game, get competitive, prove yourself. Just don't play the game. Yes, if you, I would pretty much understand if you've got so much other important stuff to do, and that's exactly why you're not competing. That's a different thing. But all I want to say that please, if you're spending your time, quality time playing this game, be competitive, the right squad, and maybe participating in the tournament. So go ahead, gaming portal. That's pretty much it for me, and I want to say thank you everyone for the support. I'm seeing a lot of Instagram follows are coming through, and I really want to say thank you very much everyone for your love and support. And I play Tekken, and it's an entirely different experience, and I'm learning to learning a lot of stuff about the commentating aspect of PUBG. And I want to say that I'm a huge supporter of the esports in the country, and that's what I will do probably before even I die, or maybe I take my last breath, because that's definitely need to revive in this country. And that's pretty much it for me. Thanks a lot. इंडीड काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको जो चीज़ें जब सुनने को मिली होंगी सोल ड्रैगन की साइड से, ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है उन्होंने अपनी साइड से अपने बताया। एंड दिस विल बी प्रीटी मच इट आज के लिए हमारे पास ग्रुप बी मैचेस के लिए भी। और ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लेने के लिए माज़ा ज़्यादा अगर हमने टाइम लिया हो तो, बिकॉज ग्रुप बी अभी क्योंकि आज एंड होना था, और हमारे पास स्टेजेस ये जो थी वो एंड हुई हैं, ये ग्रुप स्टेजेस। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बनता थी कि प्लेयर्स को जब इनकरेज लाजमी करना चाहिए कि डजेंट मैटर आप लोग जो है वो विन करते हैं लूज़ करते हैं, आपका एफर्ट जब आपको होना चाहिए, हमेशा पार्टिसिपेट करें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी फ्यूचर में आती रहेंगी इसी तरह से। सो अभी के लिए अगेन आई विल से this will be it. This will be a host gaming portal alongside the Soul Dragger and Esports Pakistan official. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you so much for joining in. Thank you so much for supporting. Thank you so much for cheering out for the girls community as well. Take care. Good night. Allah Hafiz. Allah Hafiz.